सोचो अगर मरने के बाद तुम किसी हीरो या ओवर पावर इंसान नहीं बल्कि एक अंडे के रूप में दूसरी दुनिया में जन्म लो, तो ना ताकत ना शरीर ना कोई हथियार, सिर्फ जंगल के बीच पड़ा एक कमजोर ड्रैगन एग जिसे हर शिकारी खाने के लिए तैयार है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक कहानी की जहाँ एक इंसान मरने के बाद ड्रैगन एग के अंडे के रूप में नई दुनिया में जन्म लेता है। वेलकम टू रिकार्नेटेड एज ड्रैगन हैचलिंग। सो शुरुआत करते हैं एपिसोड 1 से, जहाँ पे एक जीव की आंख खुलती है एंड वो देखता है कि मेरे आसपास अंधेरा है, मेरे चारों तरफ अंधेरा है, यहाँ की लाइट्स कहाँ है और मैं किसके रूम में हूँ, ये मेरा ही रूम है या क्या मैं सो गया था एंड आखिर मैं हूँ कहाँ पे। तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आती है और जहाँ से वो चीज टूटती है वहां से अंदर लाइट आ रही होती है। वो देखता है बाहर की दुनिया एंड वो होता है एक एग में। वो हैरान हो जाता है, मैं आखिर हूँ कहाँ पे, यहाँ आसपास तो जंगल लग रहा है मेरे को। तभी उसके सामने एक स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें उसे बताया जाता है कि वो एक ड्रैगन एग है इस वक्त और उसका लेवल 1 है एंड उसके सिस्टम की वॉइस उसको बताती है कि ये तुम्हारी एबिलिटीज की लिस्ट है जो कि नंबर्स में बताई जाएगी। उसको अपनी स्क्रीन पे सब कुछ दिखता है, अटैक, डिफेंस, मैजिक, एजिलिटी, पावर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तब ड्रैगन एग उससे पूछता है कि तुम्हारी आवाज कहाँ से आ रही है और तुम कौन हो। वो वॉइस बताती है कि आई एम वॉइस ऑफ गॉड और मैं तुम्हें ये सब स्टेटसेस एंड आइटम्स को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, यानी जो तुम पे प्रेजेंट एबिलिटीज है वो सब मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ एंड मेरा लेवल अभी 1 है। तब ड्रैगन एग पूछता है कि तुम जरा दोबारा बताओ कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं क्या किसी गेम में हूँ और तुम कौन हो, कौन बोल रहे इस सिस्टम के पीछे से। सिस्टम की वॉइस उसे सब चीजों के लिए मना कर देती है कि मेरा भी लेवल 1 है एंड मैं तुम्हें इन सब में से कुछ भी अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और जैसे ही ड्रैगन एग नाराज हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है, वो अपने घोंसले से नीचे गिर जाता है। तभी वो रियलाइज करता है कि मैं गिर गया और उसकी फॉलिंग रेजिस्टेंस लेवल बढ़ जाता है, लेकिन उसकी एचपी गिरने के कारण कम हो जाती है एंड तभी ड्रैगन एग दोबारा रोल करने लग जाता है और वो रोल करते करते एक नदी के किनारे पहुंचता है जहाँ पे वो पानी में गिरने से बच जाता है एंड वो जस्ट कॉर्नर पे बैठा होता है। और जब वो पानी में रिफ्लेक्शन देखता है वो हैरान रह जाता है कि क्या मैं एक ड्रैगन एग हूँ, मैं ऐसे कैसे बन गया हूँ। तभी सिस्टम की वॉइस बता दे कि तुम्हारा अंडा टूटते तुम मर जाओगे क्योंकि तुम पावरलेस हो और तुम्हारा ब्रेन भी अभी अंडर डेवलप्ड है एंड तुम सिर्फ आसपास रोल कर सकते हो, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सिस्टम से बात करते वक्त वो दोबारा से रोल करने लग जाता है एंड रोल करते करते उसका लेवल 1 से 2 हो जाता है। तब ड्रैगन एग पूछता है कि यार इस लेवल का मैं करूँ क्या, तुम मेरे को जरा बताओगे कि मेरा लेवल 1 से 2 हो गया, मैं इसका क्या फायदा उठा सकता हूँ। तब ड्रैगन एग रियलाइज करता है कि हाँ मैं अपनी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता हूँ, जहाँ मैं चाहूँ वहां पे घूम सकता हूँ। तभी ड्रैगन एग एक छोटी सी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है, तब उसका फॉलिंग रेजिस्टेंस एंड क्लट्स लेवल बढ़ जाता है। क्लट्स बेसिकली ये चीज है कि वो अभी इनएक्सपीरियंस्ड है और वो छोटी छोटी गलतियां कर रहा है, सो उसका भी लेवल उसका बढ़ता जाता है साथ साथ। जब इन दोनों चीजों का लेवल 1 से 2 हो जाता है, साथ ही साथ उसकी एचपी भी गिर जाती है क्योंकि वो एक छोटी सी ऊंचाई से गिर जाता है। एचपी कम होने के बाद वो उसी जगह पे रेस्ट करता है और वो रियलाइज करता है कि रेस्ट करने से मेरी एचपी दोबारा रीगेन हो रही है। जब उसकी एचपी फुल हो जाती है वो उसके बाद सोचता है कि अगर मैं ड्रैगन एग हूं तो ऑब्वियसली बात है मेरा इवोल्यूशन होगा, सो क्या मैं एक बड़ा ड्रैगन बन जाऊंगा इसके बाद। और वो सोचता है ये रास्ता इतना आसान तो नहीं होगा शायद, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये आरपीजी गेम है जिसमें हमें ईएक्सपी मिलेगी और मैं अपना लेवल अप कर पाऊंगा, लेकिन ईएक्सपी बढ़ाने के लिए उसे मारने पड़ेंगे एनिमीज। सो इस बात को रिग्रेट करता है कि मैं मारना नहीं चाहता किसी को एंड जंगल में रोल अराउंड करते हुए उसे क्रीचर दिखता है। जब वो अपने सिस्टम से पूछते हैं कि इसके बारे में बताओ मेरे को, सिस्टम बताता है कि ये एक डार्क वर्म है एंड उसका टाइटल होता है एग ईटर, यानी कि वो वर्म एग्स को खा जाता है। सो इसका मतलब अपने ड्रैगन एग को बहुत खतरा है इससे। एंड तभी वो डार्क वर्म एग को देख लेता है एंड एग के पीछे भागने लग जाता है एंड एग तेज की रोल अराउंड करता है एंड एग उससे बच के भाग रहा होता है एंड तभी एग दोबारा से अपने सिस्टम से उसके बारे में पूछता है। तभी उसकी एचपी 8 आउट ऑफ 12 दिखती है जो कि हमारे ड्रैगन एग से बहुत ज्यादा है। सो अगर ये दोनों एक स्ट्रेट फाइट में लड़े तो ऑब्वियसली बात है डार्क वर्म जीत जाएगा। तब ड्रैगन एग कहता है यानी मेरे को कोई और तरीका सोचना पड़ेगा इसे हराने के लिए। तभी ड्रैगन एग बहुत रफ्तार में भाग रहा होता है एंड उसके पीछे डार्क वर्म आ रहा होता है एंड वो एक पहाड़ के कोने में पहुंच जाते हैं जहां से नीचे बहुत गहराई होती है। और तभी ड्रैगन एग अचानक से हट जाता है एंड डार्क वर्म वहां से नीचे गिरने वाला होता है एंड ड्रैगन एग जंप करके उसी के ऊपर गिर जाता है, जिससे कि ये दोनों उस पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। बहुत ऊंचाई से गिरने के बाद डार्क वर्म मर जाता है। तभी ड्रैगन एग की ईएक्सपी 12 पॉइंट से गेन हो जाती है और उसका लेवल भी 1 से 5 हो जाता है। इट मींस ड्रैगन एग का लेवल 5 हो चुका है एंड वो मैक्स लेवल होता है। अब ड्रैगन एग ने सिस्टम से पूछा कि अच्छा तो मैं इस मैक्स लेवल का क्या करूं। सिस्टम बताता है कि मैक्स लेवल के बाद तुम्हारा इवोल्यूशन हो सकता है एंड तभी सिस्टम उसे शो करता है 2 ऑप्शंस, या तो तुम बेबी ड्रैगन बन सकते हो या तुम लिटिल ड्रैगन बन सकते हो। एंड तब सिस्टम से वो पूछता है कि इन दोनों का मतलब, इन दोनों की एक्सप्लेनेशन मेरे को बताओ। सिस्टम बताता है कि लिटिल ड्रैगन सिर्फ नाम से लिटिल है, लेकिन वो एक्चुअल में एक भालू से भी बड़ा होता है और वो बहुत डेंजरस होता है एंड वो मुंह से आग निकालता है अपने अटैक के दौरान। एंड दूसरी साइड जो बेबी ड्रैगन है उसके बहुत छोटे पंजे होते हैं, सो वो कॉम्बैट में अच्छे से नहीं लड़ सकता, लेकिन उसमें पोटेंशियल इतना होता है कि वो आगे जाके बहुत सारी कैटेगरीज में इवोल्यूशन कर सकता है, इनमें से किसी भी एक पाथ को चुन सकता है। एंड तभी ड्रैगन एग कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है कि मैं किस पाथ को चुनूं, मैं लिटिल ड्रैगन की साइड जाऊं या बेबी ड्रैगन की साइड जाऊं। लिटिल ड्रैगन उसे सेफर पाथ लगता है क्योंकि लिटिल ड्रैगन डेंजरस है। और तभी एक आवाज उस पे आती है एंड उसको प्यार करती है। वो कहती है कि मेरे को तुमसे बहुत ज्यादा होप्स है, तो मेरी होप्स को तुम तोड़ना मत, तुम्हें बहुत ऊंचाई पे पहुंचना है अभी। तभी अपने सिस्टम से
पूछता है कि ये तुम्हारी ही वॉइस थी क्या, लेकिन मेरे को ये वॉइस तुम्हारी वॉइस से अलग क्यों लग रही है। इसकी वॉइस बहुत अलग थी, ऐसा तो नहीं क्योंकि मैंने लिटिल ड्रैगन बोला इस वजह से मेरे को उस साइड खींचने के लिए बोल रही हो। कहता बट कोई बात नहीं यार, लिटिल ड्रैगन सेफर है, लेकिन बेबी ड्रैगन पे हम पे बहुत ज्यादा चॉइसेस आ जाएंगी आगे जाके कि हम डिफरेंट ड्रैगन्स में इवोल्यूशन कर सकते हैं अपना। एंड वो तभी ये फायदा देखते हुए वो चुनता है कि मेरे को बेबी ड्रैगन में कन्वर्ट कर दो, मेरे को अपना इवोल्यूशन बेबी ड्रैगन के पाथ पे करना है। एंड तभी सिस्टम उसे बेबी ड्रैगन में बदल देता है एंड तभी उस पे न्यू स्किल्स न्यू रेजिस्टेंसेस आ जाते हैं। एंड इवन वो एक ड्रैगन स्केल, बेबी ब्रीथ, विसल एंड प्ले बाइट नाम के स्किल्स को गेन कर लेता है। तब सिस्टम उसका स्टेट स्क्रीन दिखाता है और वो देखता है कि अटैक, डिफेंस, मैजिक एंड एजिलिटी उसकी बढ़ चुकी है, लेकिन उसकी एचपी अभी भी उतनी ही रहती है जो कि उसको रेस्ट करने के बाद ही बढ़ेगी। एंड तभी जब वो मरे हुए डार्क वर्म को देखता है उसके पेट में भूख बढ़ने लग जाती है। वो कहते हैं ये शायद ड्रैगन की नेचुरल एबिलिटीज है कि मेरे को इसको देख के भूख लग रही है, तो क्या मेरे को इसको खाना पड़ेगा अपनी EXP एंड लेवल गेन करने के लिए। तभी वो उस डार्क वर्म को खा लेता है एंड उसे उसका टेस्ट बहुत ही बेकार लगता है। एंड तभी ड्रैगन रेस्ट करने चला जाता है एंड अगली सुबह जब वो उठता है वो अपनी आंखें खोलता है, वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता कि यार मैं एक ह्यूमन के रूप में जन्म ले सकूं। वो जैसे अपनी थ्योरीज बनाता है एंड वो पानी के रिफ्लेक्शन में देखते हुए बोलता है कि सच में मैं एक ड्रैगन के रूप में जन्म लिया हूँ और मेरे को लगता है ये वर्ल्ड जो है RPG सिस्टम पे वर्क करता है कि EXP गेन करो एंड लेवल्स बढ़ाओ। और तभी जब वो अपने आप से बातें कर रहा होता है उसे पीछे से बहुत सारे डार्क वर्म्स घेर लेते हैं और वो कहता है इस टाइम मैं इनसे पावरफुल हुआ एंड मैं इन्हें मारूंगा। एंड डार्क वर्म्स को मारते वक्त उसके स्किल्स एंड लेवल सब गेन होते जाते हैं। इवन बेबी ड्रैगन का लेवल 1 से 3 हो जाता है और जब वो सोचता है कि मैं अपनी बेबी ब्रीथ इस्तेमाल करूंगा तभी उसका लेवल 5 to 7 जंप कर जाता है। तभी वो एक और एबिलिटी को गेन कर लेता है, ड्रैगन पंच, जिसमें वो आग से भरा हुआ घूसा मारता है किसी भी एनिमी को, वो एनिमी पूरा जल के राख हो जाता है। तभी बेबी ड्रैगन का लेवल 15 हो जाता है और जब वो उन सब डार्क वर्म्स को मार देता है वो रियलाइज करता है कि उसे भूख लग रही है। एंड तभी बेबी ड्रैगन को भूख लग रही होती है और वो रियलाइज करता है कि मेरे को इन सबको दोबारा खाना पड़ेगा जिनका इतना बेकार टेस्ट है। एंड उसी वक्त उसकी नजर पड़ती है दूसरी साइड मशरूम्स पे। वो कहता है कि मेरे को वर्म्स नहीं खाने चाहिए, मेरे को कुछ और भी ट्राई करना चाहिए। और जब वो मशरूम्स खाता है उनका भी टेस्ट इतना बुरा होता है, वो पानी पीता जाके एंड तभी उसका क्लट्स लेवल 3 हो जाता है। एंड इवन वो पॉइजन रेजिस्टेंस भी गेन कर लेता है क्योंकि मशरूम्स में पॉइजन होता है। इसके बाद बेबी ड्रैगन जंगल में घूमने लग जाता है। वो कहता है कि मेरे को कुछ और शिकार करके खाना पड़ेगा, इन वर्म्स के थ्रू तो मेरा मुंह का टेस्ट बहुत ही बेकार हो जाता है। तभी उसके साइड से एक दूसरा जानवर भागते हुए जा रहा होता है। वो अपने सिस्टम से पूछते हैं क्या चीज है, उसका सिस्टम दिखाते हैं ये ग्रे वुल्फ है। एंड सिस्टम स्क्रीन में दिखता है कि ग्रे वुल्फ की एचपी और सारे के सारे स्किल्स बेबी ड्रैगन से कम है, सो बेबी ड्रैगन उसे इजीली बीट कर सकता है। एंड तभी बेबी ड्रैगन अपनी बेबीज ब्रीथ एंड ड्रैगन पंच से उसे हिट करता है एंड वो वुल्फ मर जाता है। बेबी ड्रैगन के मुंह से आग निकलती है, सो उसने उसे मार दिया। वो वुल्फ पूरा का पूरा कुक हो चुका था। तभी बेबी ड्रैगन स्मेल करते हैं तो कुक्ड मीट की स्मेल है जो कि बहुत यम लग रही है। तभी वो अपनी बेबीज ब्रीथ से उसे और ज्यादा कुक कर देता है। एंड जब उसका मीट टेस्ट करता है वो कहते हैं तो बहुत औसम है, डार्क वर्म से बहुत ज्यादा टेस्ट है, सो मैं अब इनका शिकार करके इन्हें खाऊंगा। एंड तभी वो और भी सारे वुल्फ को मार के अपना लेवल जल्दी जल्दी बढ़ाता जाता है एंड उसको नेक्स्ट इवोल्यूशन के लिए चाहिए होता है 25 लेवल। एंड बेबी ड्रैगन का लेवल इस वक्त है 20 एंड उसका मैक्स लेवल है 25। तभी वो अगला इवोल्यूशन कर सकता है। और वो मीट को कुक करते करते अपने आप से बातें कर रहा होता है कि शायद मैंने ड्रैगन का लाइफस्टाइल अडेप्ट कर लिया है एंड मेरे पास कोई और बात करने के लिए भी नहीं है, मैं सिर्फ सिस्टम की वॉइस से ही बात कर सकता हूँ। और तभी उसे बहुत अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही होती है जो कि उसके पास आती जाती है एंड वो उन आवाजों को ध्यान से सुन रहा होता है। उसे तभी रियलाइज होता है कि ये तो इंसानों की आवाजें हैं और इनसे मेरे को कोई हार्म नहीं होगा, सो मैं इनके पास जा सकता हूँ। और तभी वो एक पेड़ के पीछे से उन तीनों को देखने लग जाते हैं जो 3 इंसान उसके पास आते जाते हैं। वो अपने स्टेटस स्क्रीन से पूछते हैं कि इन सबका लेवल वगैरह बताओ एंड सिस्टम की स्क्रीन दिखाती है कि इन सबका लेवल ड्रैगन से बहुत ज्यादा कम है। ड्रैगन सोचते हैं कि इन सबका लेवल अगर मेरे से कम है लेकिन अगर एक साथ मिलकर तो ये लोग मेरे को हरा सकते हैं, बट वो सोचते कोई बात नहीं, मैं अगर ड्रैगन भी देखता हूँ लेकिन मैं बहुत क्यूट ड्रैगन हूँ, सो ये लोग मेरे को हार्म नहीं करेंगे। और वो तभी हिम्मत करके उन तीनों इंसानों के आगे कूद जाता है और वो बोलता है कि तुम मेरे को मारोगे तो नहीं ना, मैं कितना क्यूट हूँ, मैं कितना हम्बल हूँ। एंड तभी उनमें से एक इंसान उस बेबी ड्रैगन को मार देता है और बेबी ड्रैगन ब्लीड करने लग जाता है। बेबी ड्रैगन कहता है मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ, मेरे को मत मारो प्लीज। और वो इंसान उस पर दोबारा अटैक करके उसकी बॉडी अपने मैजिक से पैरालाइज कर देता है। और बेबी ड्रैगन जमीन पे पड़ा होकर सोचता है कि मैंने एग से बाहर निकलने के लिए इतनी मेहनत करी और अब इन लोगों ने मेरे को मार दिया, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ कि मैं इंसानों पर ट्रस्ट कर बैठा। एट द एंड मैं इनके लिए एक ड्रैगन हूँ, यानी कि एक एनिमी ही हूँ ना। और जमीन पे लेटे लेटे वो हेल्प मांग रहा होता है और रो रहा होता है कि मेरी कोई हेल्प करो, मेरे को आगे भी जीना है। और तभी उन तीनों इंसानों में से एक लड़की ड्रैगन के पास आ जाती है एंड अपने दूसरे साथी को रोकती है कि उसे मत मारो, उसने अभी तक हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाया है। एंड बेबी ड्रैगन रियलाइज करता है कि ये मेरे को बचा रही है शायद इन लोगों से। और तभी वो लड़की अपने मैजिक से बेबी ड्रैगन को हील कर रही होती है और उस लड़की को देखते हुए बोलते है कि मैं एक ड्रैगन हूँ, तब भी ये लड़की मेरे को बचा रही है इन लोगों से और वो मेरे को हील कर रही है एंड उस पे अपनी मैजिक पावर्स भी नहीं बची, तब भी वो मेरी हेल्प कर रही है। एंड बेबी ड्रैगन अपनी सिस्टम स्क्रीन में देखता है कि उस लड़की की स्पीशीज ह्यूमन है और उसका नाम है मेरिया मिलेनिया। यहाँ पे मेरिया ड्रैगन की बहुत ज्यादा देखभाल करती है, उससे पूछती कि तुम ठीक हो यानी तुम्हारा पैर
पैरालिसिस ठीक हुआ है या नहीं। एंड तभी ड्रैगन उसकी बातें समझने की कोशिश करता है एंड तभी सिस्टम की वॉइस कहती है कि तुमने ग्रीशियन लैंग्वेज की स्किल गेन कर ली है। एंड बेबी ड्रैगन सोचता है कि अच्छा अगर मैंने ये स्किल गेन कर लिया तो अगर मैं इसका लेवल बढ़ाऊंगा यानी मैं इंसानों की बात इजीली समझ सकता हूँ। और तभी इन दोनों को किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। ड्रैगन यहाँ पे रियलाइज करता है कि ये उन्हीं दो इंसानों की आवाज है जो भी आगे गए थे फॉरेस्ट में और वो लोग बहुत तेज के चिल्ला रहे होते। तभी उनकी ये जो दोस्त होती है बहुत टेंशन ले लेती है, ये जा रही होती। तभी बेबी ड्रैगन उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे कहता है कि तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी मैजिक पावर्स भी बहुत कम है, सो तुम अभी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मेरिया यहाँ पे समझ नहीं पाती कि बेबी ड्रैगन क्या बोल रहा है और वो उसे कहती है कि टेक केयर एंड गुड बाय और वो चली जाती है वहां से। और जब ड्रैगन मूव करने की कोशिश करता है लेकिन उसका पैरालिसिस अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ होता, जस्ट वो हील कर रहा होता है। और जब बेबी ड्रैगन उसी साइड भागते हुए जाता है, जब उसका पैरालिसिस ठीक हो जाता है, वो वहां पहुंचता है और वो देखता है वहां इतना बड़ा ड्रैगन था जो कि होता है लिटिल रॉक ड्रैगन, जिसकी एचपी 197 थी आउट ऑफ 212 एंड उसके सामने अपने बेबी ड्रैगन की एचपी बहुत ही कम थी। रॉक ड्रैगन के लिए एक इजी विन था। और बेबी ड्रैगन तब देखते हैं कि मिरिया भी जमीन पे पड़ी होती है घायल और तभी बेबी ड्रैगन आवाज देता है मिरिया एंड तभी उसे रॉक ड्रैगन देख लेता है एंड उसकी तरफ आ रहा होता है। एंड यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 में देखेंगे कि अपने बेबी ड्रैगन ने रॉक ड्रैगन से लड़के कैसे मिरिया एंड उसके साथियों को बचाया। एपिसोड 2 की शुरुआत में रॉक ड्रैगन बेबी ड्रैगन पे अटैक करता है, बेबी ड्रैगन वहां से बच के निकल जाता है और वो झाड़ियों में छुप जाता है और वो अपनी सोच को रिग्रेट कर रहा होता है कि मैंने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं इन ह्यूमंस के साथ मिलकर इस रॉक ड्रैगन को मार दूंगा, ये हमसे कई ज्यादा गुना ताकतवर है, सो ये बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल चीज है इसे हराना। एंड तभी वो झाड़ियों में से देखता है कि मीरिया जमीन पे पड़ी हुई है घायल, लेकिन वो जब अपनी सिस्टम स्क्रीन पे देखता है तो मीरिया अलाइव होती है, उसकी थोड़ी एचपी बची होती है, लेकिन वो सोचता है कि ये रॉक ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो वहां से भागने की सोचता है। जैसे वो वहां से भागने की सोचता है उसे वही आवाजें सुनाई देती है जो कि उसे बोल रही थी तुम मेरी एक्सपेक्टेशंस को हर्ट मत करना, तुम मेरे को डिसअपॉइंट मत करना और तुम्हें सबको हरा के तगड़ा बनना है, ना कि यहाँ से भागना है। बेबी ड्रैगन कहता है लेकिन मेरे पे अभी इतने स्किल्स नहीं कि मैं उसे मार पाऊं। और तभी बेबी ड्रैगन रियलाइज करता है कि लेकिन मेरा यहाँ से भागना गलत होगा क्योंकि उस लड़की ने यानी मीरिया ने मेरी हेल्प करी थी और मेरे को हील करा था, मेरे को बचाया था जब मैं मरने वाला था। तभी बेबी ड्रैगन ऐसा डिसीजन लेता है, वो सोचता है कि हाँ मैं ठीक है मीरिया को बचाऊंगा। एंड तभी वो रॉक ड्रैगन की तरफ भागते हो जाता है एंड वो हवा में उड़ के रॉक ड्रैगन के सर पे मारता है। तभी वो जमीन पे आता है और वो देखता है कि जो दो बंदे यहाँ पे पहले पहुंचे थे जो चिल्ला रहे थे उनमें से एक बंदा मर चुका है और दूसरा मरने की तादाद पे है। तभी बेबी ड्रैगन रॉक ड्रैगन को बहुत सारे हिट्स मारता है, उसे इरिटेट करके भाग रहा होता है ताकि रॉक ड्रैगन उसका पीछा करे एंड दूसरी साइड से वो मीरिया को लेके भाग जाए। लेकिन रॉक ड्रैगन अपने स्किल्स को यूज करता है एंड वो बेबी ड्रैगन को हिट कर देता है। बेबी ड्रैगन जमीन पे पड़ा हुआ सोचता है मैं उन दोनों को एक साथ कैसे बचाऊं। वो कहता है कि मेरे को कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तभी बेबी ड्रैगन रॉक ड्रैगन के फेस पे ड्रैगन पंच मारता है और वो सोचते कि ये चीज काम करेगी, लेकिन उल्टा रॉक ड्रैगन को और हील कर दिया और उसकी एचपी मैक्स कर दी। लेकिन उसी वक्त बेबी ड्रैगन को वहां थोड़ा सा मौका मिलता है, वो मीरिया को अपने कंधे पे लेके वहां से भाग जाता है। एंड एक पॉइंट पे आके ये दोनों रेस्ट करते हैं, वहां पे मीरिया लेटी हुई होती है और ड्रैगन सोचता है कि इस पे एचपी तो गिरती जा रही क्योंकि इसका खून बहता जा रहा है। वो सोचता है कि क्या मैं इसे हील कर सकता हूँ। जब वो ट्राई करता है लेकिन उस पे वो एबिलिटी नहीं हो सकती कि वो किसी दूसरे को हील कर पाए अपनी पावर से। तब वो ये डिसीजन लेता है कि मेरे को इसको किसी सेफ जगह पे लेके जाना होगा। एंड तभी वो रियलाइज करता है उस पे स्मेल की शक्ति भी है, वो ये सूंघ सकता है कि इंसान लोग किस साइड से आए थे और वो उसी साइड जा रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे ग्रे वुल्फ्स पड़ जाते हैं और वो लोग उसे एक पॉइंट पे आके घेर लेते हैं। और जब मीरिया की आगे खुलती है वो देखते हैं कि बेबी ड्रैगन उसे बचा रहा होता है एंड वो सारे के सारे ग्रे वुल्फ्स को मार रहा होता है। देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे बेबी ड्रैगन अपने कंधे पे लेके मीरिया को जा रहा होता है, थका आ रहा, वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुका होता है और वो पहुंचता है इंसानों के गाँव में। तभी वहां पे वो अपनी आवाज से बहुत सारे इंसानों को अट्रैक्ट करता है एंड वो सारे इंसान उसके पास आते हैं। वो कहता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है और इसने मीरिया को शायद हर्ट करा है, तो वो लोग उस पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, वो उसे डराते हैं कि हमसे दूर रहे और मीरिया को वहीं छोड़ दे। बेबी ड्रैगन कहता है मैं उसकी हेल्प करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते, सो वो बेबी ड्रैगन को एक और छोड़ दे देते हैं एंड बेबी ड्रैगन वहां से बच के भाग जाता है, मीरिया को वहीं पे छोड़ देता है। देन वो उस गांव से दूर जाके सोचता है कि ड्रैगन चाहे कुछ भी करे लेकिन वो इंसानों के लिए एक ड्रैगन ही रहेगा ना। एंड वो एक बात को सोच के रिलैक्स करता है कि मीरिया अब सेफ है, अब वो हील कर लेगी इजीली क्योंकि उसे मैंने इंसानों के गांव पहुंचा दिया। एंड तभी ड्रैगन एक और स्किल गेन कर लेता है जिसका नाम होता है इटी बिटी हीरो। एंड अगली सुबह सीन शिफ्ट होता है गांव में जहाँ पे मीरिया एक बेड पे लेटी होती है एंड वो जब अपनी आंखें खोलती है वो पूछती है मैं कहाँ पे हूँ। तब एक और न्यू कैरेक्टर आती है मारियल, वो एक टाइप की डॉक्टर होती है। मीरिया उससे पूछती है कि मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ पे कब से हूँ। मारियल बता देगी तुम पूरे 2 दिन से यहाँ सो रही हो, तुम रेस्ट कर रही हो एंड तुम्हें अभी भी और जरूरत है रेस्ट करने की। तभी मीरिया बता देगी मेरे को कोई गाँव में छोड़ के गया वापसी क्योंकि मैं वहाँ पे बेहोश हो गई थी। तभी मारियल बताती है कि ये बेफालतू की बातें मत करो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि तुम डॉज और ग्रांट्स की बातें मत सुना करो, तुम उन्हें अपनी मर्जी मत चलाने दिया करो, तुम्हें उन्हें रोकना था। तभी मीरिया पूछती कि डॉज और ग्रांट्स कहाँ पे और वो कैसे है। देन मारियल बताती कि ग्रांट्स मर चुका है, हमें उसकी बॉडी जंगल में मिली। और तभी यहाँ पे मीरिया हैरान हो जाती कि क्या ग्रांट्स मर चुका है और
और डॉस का क्या हुआ? मारिएले बताती कि डॉस की हमें बॉडी नहीं मिली, लेकिन हमें हालात के हिसाब से यही लगता है कि उसे कोई ना कोई खा गया होगा। एंड इधर मीरिया बहुत ज्यादा रिग्रेट कर देगी, काश मैं उसे रोक लेती। तो ऐसा नहीं होता, यानी कि मैं सिर्फ एक अकेली सर्वाइवर बची हूँ उन तीनों में से। तभी सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे डॉस के पास खड़े होते हैं एंड डॉस से पूछ रहे होते हैं, आपने इस वुल्फ को मारा, इतना बड़ा वुल्फ है, आप ये कैसे कर लेते हो? एंड गांव के बहुत सारे बच्चे इसी वजह से डॉस को पसंद करते थे। एंड उसी दिन की बात है, रात में जब डॉस अपने कुछ गांव के लोगों के साथ बैठा हुआ था, वहां पे वो एक बंदे का कॉलर पकड़ लेता है और उससे उस पे भड़क रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि मैंने यही तो बोला कि तुम रॉक ड्रैगन को नहीं मार सकते। देन दूसरा बंदा बोलता है, हाँ तुम लास्ट टाइम रॉक ड्रैगन से बच के भाग गए थे, तुम रॉक ड्रैगन से डर के भाग गए थे। तब डॉस बोलता है कि वो बहुत टाइम पहले की बात थी, लेकिन एंड इस वक्त मैं रॉक ड्रैगन को बहुत इजीली बीट कर सकता हूँ। देन अगले दिन डॉस अपने एक पार्टनर ग्रांट्स को लेकर निकल पड़ता है। वो मीरिया को बोलता है कि मारिएले ने हमें परमिशन दे दी है। मीरिया कहती है कि कब दी, कैसे दी, मैं भरोसा ही नहीं कर सकती। मारिएले ने बोला है कि तुम्हारी हेल्प नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम रॉक ड्रैगन को मारने के लिए गए तो। डॉस कहता है कि यानी तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं, अगर तुम हेल्प नहीं करोगी तो शायद हम दोनों मर जाए। वो उसे कैसे भी करके अपनी बातों में मैनिपुलेट करके अपने साथ इस मिशन पे ले जाता है रॉक ड्रैगन को मारने के लिए। देन सीन शिफ्ट होता है वापसी प्रेजेंट में। वहां पे मारिएले मीरिया को समझा रही होती है कि तुम अपने ईगो की वजह से दोबारा से रॉक ड्रैगन को मारने मत चले जाना, जैसे कि डॉस ने गलती करी कि किसी की छोटी सी बात से उसके ईगो को ठेस पहुंच गई और वो चला गया रॉक ड्रैगन को मारने। बट अंजाम क्या निकला कि वो लोग मर चुके हैं और डॉस की तो बॉडी नहीं मिल रही। देन मारिएले मीरिया की तारीफ करते हुए बोलती है कि तुम इतनी इंजर्ड होने के बावजूद भी कैसे फॉरेस्ट से यहाँ तक वापसी आ गई विलेज में। देन मीरिया फटाफट बेड से उठ के बोलती है, क्या कि मेरे को किसी और ने नहीं छोड़ा यहाँ पे? मारिएले बोलती है कि तुम क्या बकवास करे जा रही हो जब से कि तुम्हें कोई और छोड़ के गया। मीरिया बताती है कि रॉक ड्रैगन के अटैक करते ही मैंने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी थी, सो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं खुद अपने पैरों पे चल के यहाँ पे आई हूँ। मारिएले बताती है कि गाँव के लोगों ने बोला था कि तुम अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी गाँव के बाहर, गाँव के जस्ट एंट्री पे, एंड ग्रेगरी ने तुम्हें बचाया। एक मॉन्स्टर तुम पे अटैक करने वाला था एंड ग्रेगरी ने उसे मार के उसे भगा दिया और वो तुमको मेरे पास लेके आया। देन तभी मारिएले बताती है कि शायद इतना बड़ा अटैक होने के बाद कई लोग अपनी मेमोरीज खो देते, इस वजह से तुम भी भूल गई हो कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंची। तभी मीरिया अपनी मेमोरी पे जोर डालती है एंड उसे याद आता है कि उसे बेबी ड्रैगन वुल्फ से बचा रहा था। देन वो मारिएले से क्वेश्चन करती है कि तुम्हें याद है जो मेरे आसपास मॉन्स्टर था जब मैं अनकॉन्शियस पड़ी थी, वो कैसा दिखता था? मारिएले कहती है नहीं तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि जब तक मैं वहां पहुंची थी तुम्हारे पास वो मॉन्स्टर भाग चुका था। क्यों, ये बात मैटर करती है क्या कुछ? लेकिन मीरिया अंदर ही अंदर सोचती है कि शायद उसी ड्रैगन ने मेरे को बचाया है, वहां मेरे को छोड़ के चला गया हो। तभी सीन शिफ्ट होता है जंगल में, जहाँ पे बेबी ड्रैगन अपना बैठा होता है एंड जब वो उठता है तो वो अपनी वो सारी इंजरीज से हील हो चुका होता है एंड वो सोचता है कि मैं अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ कि मैं मीरिया को हील कर पाया। और वो कहता है कि मैं इवॉल्व होने के बाद भी अपने लेवल में इतना पावरफुल हूँ, लेकिन फिर भी मैं रॉक ड्रैगन के मुकाबले बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, सो मेरे को भी ताकतवर बनना है। एंड तभी बेबी ड्रैगन को बहुत सारे डार्कवर्म्स घेर लेते हैं। बेबी ड्रैगन बहुत खुश होता है क्योंकि वो उन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है एंड वो जितने ज्यादा एनिमीज को किल करेगा उतनी ही उसकी EXP बढ़ेगी एंड उसका लेवल बढ़ेगा। और तभी बेबी ड्रैगन उन सारे डार्कवर्म्स को खत्म करता जाता है एंड उसकी EXP बहुत ही जल्दी गेन होती जाती है एंड आखिरी में वो ड्रैगन पंच से सब डार्कवर्म्स को खत्म कर देता है और तभी ड्रैगन का लेवल मैक्स हो जाता है, यानी लेवल 25। एंड तभी सिस्टम वॉइस ड्रैगन से बोलती है कि तुम्हारा लेवल मैक्स हो चुका है, सो मैं तुम्हें आगे आने वाले ड्रैगन इवोल्यूशंस दिखा सकती हूँ कि तुम किन ड्रैगन्स में कन्वर्ट हो सकते हो। ड्रैगन बोलता है ऑफ कोर्स यस, एंड सिस्टम उसके आगे 5 ड्रैगन्स का ऑप्शन देता है, दैट इज मिनी ड्रैगन, मिनी एंजल ड्रैगन, किड मार्बल ड्रैगन एंड यंग ब्लैक ड्रैगन। यहाँ पे बेबी ड्रैगन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है इन ड्रैगन्स के नाम की वजह से, क्योंकि हर किसी के नाम में मिनी और किड होता है। वो सोचता है कि इनमें फर्क क्या है एंड तभी सिस्टम उसे हर एक ड्रैगन के बारे में एक्सप्लेन करता है, उसे किड और बेबी के बीच में डिफरेंस बताता है। जो किड टाइप्स ड्रैगन है उनका हायर टायर होता है बेबी टाइप से एंड जो मिनी टाइप्स होते हैं वो ज्यादा इवोल्यूशन नहीं कर सकते, उन पे ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते इवोल्यूशन करने के लिए। तभी बेबी ड्रैगन पूछता है सिस्टम से कि तो फिर यंग का मतलब क्या है, यंग किस टाइप में आता है? और सिस्टम चुप हो जाता है, वो उसे कुछ नहीं बताता। तभी बेबी ड्रैगन सोचता है यानी कि यंग टाइप जो होगा वो किड टाइप से बहुत अलग होगा। तभी बेबी ड्रैगन अपने सिस्टम को बताता है कि मेरे को आगे जाने से पहले हर एक ड्रैगन की एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुननी होगी, तभी मैं अपना आगे का इवोल्यूशन पिक कर सकता हूँ। तब सिस्टम शुरुआत करता है मिनी ड्रैगन के बारे में बताने से कि मिनी ड्रैगन की ग्रोथ बहुत स्लो होती है और उस पे बहुत कम ऑप्शंस होते हैं इवोल्यूशन के। बेबी ड्रैगन मना कर देता है कि ये बहुत बेकार आइडिया है कि मैं एक मिनी ड्रैगन बन पाऊं। वो कहता है कि नेक्स्ट ड्रैगन के बारे में एक्सप्लेन करो। तब सिस्टम उसे बताता है मिनी एंजल ड्रैगन के बारे में कि मिनी एंजल ड्रैगन पे सबसे बड़ी स्किल होती है स्पिरिट ऑफ एड, यानी कि उस पे व्हाइट मैजिक की पावर बहुत ज्यादा होती है एंड वो उससे हील कर सकता है, लेकिन उस पे आगे फर्दर इवोल्यूशन करने के ऑप्शंस नहीं होते। सो ये भी बेबी ड्रैगन के लिए एक बैड आइडिया होता है। तब सिस्टम उसे बताता है किड ड्रैगन के बारे में कि ये प्रॉपर नेक्स्ट स्टेज होता है बेबी ड्रैगन का, कि जैसे जैसे किड ड्रैगन बढ़ता जाएगा उसकी फिजिकल एबिलिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ती जाएंगी। तब बेबी ड्रैगन अपने आप से बातें करता है कि ये मेरे लिए प्रॉपर बेस्ट ऑप्शन होगा क्योंकि ये मेरी ही फॉर्म का एक नेक्स्ट लेवल होगा। तभी सिस्टम उसे अगले ड्रैगन के बारे में बताता है किड्स मार्बल ड्रैगन, कि इस ड्रैगन में सडन म्यूटेशन की टेक्निक है, यानी कि ये अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ अपनी एबिलिटीज और अपीयरेंस को चेंज
चेंज कर सकता है। एंड किड मार्बल ड्रैगन पे बाकी ड्रैगन्स के मुकाबले काफी हाई मैजिक पावर है। एंड बेबी ड्रैगन को ये भी एक बेटर ऑप्शन लगता है। किड मार्बल ड्रैगन भी एक अच्छा ऑप्शन होगा उसके आगे इवोल्यूशन के लिए। देन सिस्टम आगे एक्सप्लेन करता है यंग प्लैग ड्रैगन को। वो बताते हैं कि यंग प्लैग ड्रैगन एक बहुत बड़ा इविल ड्रैगन है, वो हर जगह डिजास्टर फैला सकता है, वो इतना खतरनाक होता है। लेकिन बेबी ड्रैगन ये बहुत सेंसिटिव होता है, वो कहता है रुको रुको रुको, तुम्हारा मतलब क्या डिजास्टर फैलाने से। तभी सिस्टम उसे बताता है कि यंग प्लैग ड्रैगन जो होता है वो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जो उसकी दिमाग की शक्ति होती है, इंटेलिजेंस होती है, वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की होती है। सो उस वजह से वो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एंड यंग प्लैग ड्रैगन इवन ह्यूमंस के गांव में भी जा सकता है एंड उनके साथ घुल मिल सकता है। तभी बेबी ड्रैगन खड़ा होता है और वो रियलाइज करता है क्या ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन, और वो ये बात सुन के हैरान रह जाता है कि यंग प्लैग ड्रैगन ह्यूमंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एंड वो सोचता है कि अगर मैं यंग प्लैग ड्रैगन बन गया तो यानी कि मैं इंसानों की बस्ती में जा पाऊंगा एंड उनसे बात वगैरह कर सकूंगा। लेकिन वो साथ ही साथ सोचता है कि ये एक इविल ड्रैगन है जो कि डिजास्टर फैला सकता है। एंड यही पे एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 में देखेंगे कि बेबी ड्रैगन ने आगे कौन से एवोल्यूशन पाथ को चुना एंड वो कौन सा ड्रैगन बना। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहाँ पे ड्रैगन कंफ्यूज होता है कि वो कौन सा पाथ चुने एंड वो सोचता है। एंड जब उसे यंग ब्लैक ड्रैगन के बारे में पता चलता है सिस्टम से, वो कहता है कि ये ओवरऑल एक बेकार आइडिया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिजास्टर फैलाएगा। लेकिन उसे मीडिया की बहुत टेंशन होती है कि वो उसे देख पाए और वो सोचता है कि ठीक है फिर मैं यंग ब्लैक ड्रैगन बनूंगा एंड ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन सीखूंगा कि मैं ह्यूमंस में कैसे तब्दील हो सकूं। सो कहता है मैं किसी भी हालत पे यंग ब्लैक ड्रैगन बनना ही पसंद करूंगा। एंड वो सिस्टम को बोलता है कि ठीक है मैं चुनता हूँ यंग ब्लैक ड्रैगन। और तभी हमारा बेबी ड्रैगन यंग ब्लैक ड्रैगन में इवॉल्व हो जाता है। एंड सिस्टम इसकी सारी एबिलिटीज को एक्सप्लेन करती है कि जो तुम्हारे क्लॉज है वो वेनम के हो गए हैं, यानी कि तुम किसी को भी अपने क्लॉज मार के पैरालाइज कर सकते हो, और तुम पे फ्लाई स्किल्स भी आ गई यानी कि तुम उड़ भी सकते हो। एंड सिस्टम इससे और चीजें एक्सप्लेन करता है कि तुम पे ये शक्ति आ गई, वो शक्ति आ गई। लेकिन यहाँ पे ड्रैगन एंड में रियलाइज करता है कि उसे जो शक्ति चाहिए थी वही अभी तक सिस्टम ने बताई नहीं, यानी कि ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन। वो कहता है एक मिनट, वो शक्ति कहाँ है मेरी? और यानी अगर वो शक्ति अभी नहीं है इसका मतलब मेरे को अपना पहले लेवल अप करना पड़ेगा, तब जाके मैं वो स्किल गेन कर पाऊंगा। लेकिन वहाँ पे सिस्टम वॉइस मना कर देती कि मैं अभी ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तब ड्रैगन बोलते हैं कि सिस्टम ने मेरे को क्या अजीब चीजें बोल दी, मेरे से वादा करा गया था कि मैं ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल गेन करूंगा यंग ब्लैक ड्रैगन में तब्दील होने के बाद, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को बेकार की चीजें दे दी। तब ड्रैगन पूछता है ठीक है फिर जो तुमने मेरे को स्किल्स दिया एटलीस्ट तुम वही एक्सप्लेन कर दो, जैसे कि ड्रैगन स्केल पाउडर। तब सिस्टम एक्सप्लेन करता है ड्रैगन स्केल पाउडर क्या है। सिस्टम बताता है इसमें जब भी ड्रैगन किसी एनिमी की तरफ देख के अपने विंग्स फैलाएगा, उस एनिमी के पास एक पॉइजनस ऑरा रिलीज होगा जिससे कि वो एनिमी वीक हो जाएगा। और सिस्टम बताता है कि जैसे जैसे तुम लेवल अप करोगे, तुम्हारा ड्रैगन स्केल पाउडर जब मैक्स लेवल पे होगा तो तुम एक पूरा का पूरा एंटायर नेशन वाइप आउट कर सकते हो जस्ट उसके ऊपर से उड़ के। तभी वो अपने विंग्स को फ्लैप करता है और एक प्लांट मर जाता है। और वो एंड ड्रैगन यहाँ पे हैरान हो जाता है कि मेरे को इतनी पावरफुल चीजें दे दी यार, मेरे को एक तुमने बायोलॉजिकल वेपन बना दिया, मैं किसी भी चीज को नष्ट कर सकता हूँ, मेरे को ऐसा नहीं बनना। वो कहता है चलो ठीक है आगे की और चीजें बताओ तुम मेरे को। तब सिस्टम बताता है एक और स्किल के बारे में, डिजीज ब्रीथ। जब भी ड्रैगन किसी एनिमी की तरफ देख के अपना ब्रीथ अटैक करेगा तो वो एनिमी इल हो जाएगा या उसमें इन्फेक्शन फैल जाएगा। देन ड्रैगन बोलता है क्या जो पहले वाला स्किल था उससे मैं क्या कम इविल बना था, जो तुम मेरे को और स्किल्स बताए जा रही हो कि मैं और इविल ड्रैगन बनता जाऊं। वो कहता है लेकिन एक इटीबिटी हीरो नाम का टाइटल था, उसका क्या हुआ? सिस्टम बताता है कि जो इटीबिटी हीरो टाइटल था वो तभी मिलता है जब तुम अपना करेज दिखाते हो, तुम हिम्मत करके दूसरों की जान बचाते हो, वो तुम्हें तब जाके मिलता है। देन ड्रैगन सोचता है कि अच्छा जो मेरे को इटीबिटी हीरो नाम का स्किल मिला हुआ है, अगर मैं इसे लेवल अप करूं तो मैं इविल ड्रैगन को अवॉइड कर सकता हूं। तब सिस्टम उसे अगले स्किल के बारे में बताता है कि तुम्हारे पे एक और पावर है, रॉन्ग डोर। उसका मतलब है कि जो ड्रैगन्स होते हैं उन्हें डेंजरस एग्जिस्टेंस की तरह ट्रीट करा जाता है या फिर एविल बीइंग की तरह ट्रीट करा जाता है। अब इस स्किल में क्या होता है कि जो ड्रैगन होता है वो अपनी पावर गेन करता है नेगेटिव एग्जिस्टेंस से, एंड जो इसकी प्लेग, पॉइजन, कर्स एंड डी की एबिलिटीज होती है वो बढ़ती जाती है, एंड जो वर्ल्ड होता है वो इन्हें ऑटोमेटिकली एक थ्रेट की तरह देखता है। तभी ड्रैगन हैरान हो जाता है क्या तुम क्या बकवास करे जा रहे हो भाई, मेरे को मत बताओ ये चीजें, मैं एक इविल बीइंग हूं और मेरे को वो नहीं पसंद, क्या मैं दोबारा अपने पुराने रूप में नहीं जा सकता? एंड ड्रैगन यहाँ पे बहुत ज्यादा रिग्रेट करता है कि मैंने यंग प्लेग ड्रैगन चुन के बहुत ही गलत डिसीजन लिया। देन सीन शिफ्ट होता है मारिएले एंड मिरिया के बीच में, जहाँ पे मिरिया पूछ रही होती है हम गाँव में हर वार्डिंग स्टोन को चेक करने वाले हैं क्या? मारिएले बताती है कि तुम्हें पता तो है कि ये विलेज के अराउंड एक बैरियर बना देते जिससे कि मॉन्स्टर्स हमारे करीब नहीं आ सकते और हम पे अटैक नहीं कर सकते, लेकिन ये बैरियर उन मॉन्स्टर्स के लिए इनइफेक्टिव है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड जिनके माइंड में एक गोल है, उन मॉन्स्टर्स को ये बैरियर्स नहीं रोक सकते। देन मिरिया बोलती है कि जो मॉन्स्टर्स हमें कुछ दिन पहले मिले थे उन जैसे? मारिएले बोलती है मैंने उन्हें देखा तो नहीं खुद से, लेकिन शायद। देन मिरिया का दिमाग वापसी वही पहुंच जाता है, वो सोच रही होती है कि मे बी वो ड्रैगन मेरी सच में हेल्प करना चाहता हो। देन मारिएले बोलती है कि अगर ये चार्म टूट गया तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है कि मॉन्स्टर्स गांव के अंदर आ सके, नहीं तो वो कभी नहीं आ पाएंगे। देन मिरिया मारिएले से पूछती है कि तुम मेरे को कुछ और बातें बता सकते हो इन ड्रैगन्स के बारे में? मारिएले बोलती है कि जब से वो हादसा हुआ तब से तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो ड्रैगन्स के बारे में जानने में। मिरिया बताती है कि मैं अपनी ये फीलिंग छुपा नहीं सकती कि जब मैं
जंगलों में अनकॉन्शियस पड़ी थी, उसी एक छोटे ड्रैगन ने मेरी जान बचाई। मारियले बोलते कि क्या तुम अपनी फीलिंग्स तो जनरेट नहीं कर रही इसी मॉन्स्टर्स के प्रति? मीरिया बोलती है नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देन मारियले बताती जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनमें लेवल्स होते हैं, लेवल के साथ साथ उनका इवोल्यूशन होता जाता है और जैसे जैसे उनका इवोल्यूशन होता है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। मीरिया बोलती है जैसे इंसानों में हम लोग जिंदगी का एक्सपीरियंस लेते लेते हमारा लेवल बढ़ता है। मारियले बोलती है हाँ, इन मॉन्स्टर्स में भी कुछ ऐसा ही है, जैसे जैसे दूसरे मॉन्स्टर्स को किल करते हैं इनकी EXP बढ़ती है, इनका लेवल बढ़ता जाता है और ये एक बहुत बड़े मॉन्स्टर बनते जाते हैं और जिस लेवल पे होते हैं उससे एक लेवल ऊपर पहुंच जाते हैं जब भी इनका एक इवोल्यूशन होता है। अब मीरिया बोलती है कि पुराने लोगों पे विश्वास करना थोड़ा अजीब लग रहा है कि उन लोगों ने इतना सब कुछ पता कर रखा है मॉन्स्टर्स के बारे में। देन मारियले बोलती है कि तुम्हें मैंने हिस्ट्री बता तो रखी है ड्रैगन्स की। मीरिया बोलती है सॉरी सॉरी मैं भूल गई थी। मारियले बोलती है हाँ, आज से 11 साल पहले मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था। देन मीरिया इरिटेट होती है, वो बोलती है क्या उस वक्त से मैं 5 साल की थी तो मेरे को वो चीजें कैसे याद रह सकती हैं? एंड तभी मारियले गुस्सा हो जाती है और वो उसे बताती है कि ये चीजें हम लोगों को ऐसे पता लगी कि बहुत रेयर लोग होते हैं जिन्हें डिवाइन वॉइसेस सुनाई देती है। डिवाइन वॉइसेस का मतलब जो कि बेबी ड्रैगन के पास है वो इंसानों में भी होती है लेकिन बहुत रेयर इंसानों में। सो वो चीजें हमें मॉन्स्टर्स के बारे में बताती है कि उनका लेवल क्या, उनकी HP क्या, उनकी मैजिक पावर क्या क्या है एंड उन पे क्या एबिलिटीज एंड क्या स्किल्स है। उन ह्यूमंस के आगे भी एक सिस्टम की स्क्रीन आ जाती है जो ये सब एक्सप्लेन करती है। सो इसी वजह से हम सबको ये चीजें पता लगी। एंड मारियले मीडिया को समझाती कि चलो मान लिया तुम एक ड्रैगन ने बचाया, इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी वो ड्रैगन वैसा ही होगा, मे बी वो इवॉल्व कर गया हो एंड वो एक डेंजरस ड्रैगन में तब्दील हो गया हो। सो तुम अब दोबारा वो मिस्टेक नहीं करोगी जंगल में जाके, क्योंकि अगली बार तुम गई क्या पता शायद वही ड्रैगन तुम्हें मार दे। एंड मारियले यही चीजें समझा के मीडिया के पास से चली जाती है। देन तभी सीन शिफ्ट होता है वापसी ड्रैगन पे, जहाँ पे ड्रैगन सोच रहा होता है कि मेरे को ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति अभी तो मिली नहीं, सो मैं अपना एक्सपीरियंस गेन करूंगा एंड मैं दूसरे एनिमीज को मारने के बाद अपने स्किल्स भी बढ़ाऊंगा और मैं अपनी इटी बिटी हीरो स्किल्स का लेवल बढ़ाऊंगा ताकि मैं एक हीरो बन सकूं, नॉट एक इविल बीइंग। एंड वो ये बात चलते चलते सोचता है, चलते चलते वो रुक जाता है। वो रियलाइज करते कि वो एक मकड़ी के जाले में फंस गया है। तभी उसके सामने एक बड़ा स्पाइडर मॉन्स्टर आ जाता है एंड जैसे वो स्पाइडर मॉन्स्टर उस पे अपना पॉइजन फेंकता है, हमारा ड्रैगन उस पे अपनी बेबीज ब्रीथ यूज करता है एंड स्पाइडर मॉन्स्टर जल जाता है एंड उसकी HP डाउन चली जाती है। लेकिन हमारे ड्रैगन पे भी थोड़ा नुकसान पहुंचता है, ड्रैगन पे भी आग लग जाती है। इसी आग के चलते ड्रैगन फायर रेजिस्टेंस टेक्निक को भी अनलॉक कर लेता है एंड जब वो स्टैट्स चेक करता है स्पाइडर मॉन्स्टर के, वो स्पाइडर मॉन्स्टर थोड़ा सा घायल हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा ड्रैगन सोचते कि अगर मैं इस पे पैरालाइजिंग क्लॉज से अटैक करूंगा तो इसकी बॉडी हिल नहीं पाएगी यानी पैरालाइज हो जाएगा। तभी यंग ब्लैक ड्रैगन स्पाइडर मॉन्स्टर पे लगातार कॉन्टिन्यूसली अपने क्लॉज से अटैक करता है एंड उसकी HP बहुत ज्यादा डाउन चली जाती है। लेकिन जब वो स्टैट्स में चेक करता है तो स्पाइडर मॉन्स्टर की HP जस्ट हाफ हुई होती है। वो हैरान हो जाती है कि अभी भी इसकी लाइफ आधी बची है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसे इतने सारे अटैक मारे। ड्रैगन सोचता है कि अब तो मैं गया और ड्रैगन वहां से भागने लग जाता है। लेकिन जब वो पीछे देखता है तो स्पाइडर मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा होता है और ड्रैगन यहाँ बहुत ज्यादा डर जाता है। ड्रैगन सोचता है कि हाँ मेरे पे तो फ्लाई स्किल भी है, तो वो उड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो वापसी जमीन पे आ जाता है। वो रियलाइज करता है कि अभी उसकी फ्लाई स्किल का लेवल बहुत ज्यादा लो है, सो वो अभी उड़ नहीं सकता। देन भागते भागते उसे सामने खाई दिखती है, खाई के आगे दोबारा से लैंड चालू हो रखा होता है। वो सोचते कि अगर मैं यहाँ से जंप करके दूसरी साइड पहुंच जाऊं तो ये शायद स्पाइडर मेरा पीछा करना बंद कर दे। एंड वो बहुत ज्यादा स्पीड में भागता है एंड वो उस खाई से छलांग मारता है और वो जमीन की दूसरी साइड पहुंचता है। जब वो वहां पे लैंड करता है वो पीछे देखता है कि स्पाइडर नहीं है और वो कहता है आखिर मैंने इसे छुटकारा पा लिया। लेकिन तभी वो दोनों लैंड्स के बीच में देखता है वहां पे जाला बुन रखा होता है मकड़ी का। वो रियलाइज करता है यानी कि स्पाइडर मॉन्स्टर उस लैंड से इस लैंड पे आ गया अपने जाल बुन के। एंड तभी वहां से ड्रैगन भागने लग जाता है स्पाइडर मॉन्स्टर से बच के और ड्रैगन सोचते कि इसे मारने का एक ही तरीका है, जितने एनिमीज मेरे आगे आते जाते मैं उन्हें खत्म करके अपना EXP बढ़ा लेता हूँ, सो उससे मेरा लेवल भी बढ़ जाएगा। एंड उसके आगे बहुत सारे एनिमीज आते हैं, वो उन सबको मारने के बाद अपने EXP पॉइंट्स बढ़ा लेता है एंड ड्रैगन का लेवल 1 से लेके 8 तक पहुंच जाता है। और ड्रैगन तब रियलाइज करता है कि अब मैं स्पाइडर मॉन्स्टर को इजीली बीट कर सकता हूँ। और तभी वो स्पाइडर मॉन्स्टर के स्टैट्स चेक करता है, वहां पे एक स्किल होता है उसका डबल पॉइजन। एंड ड्रैगन को ये नहीं पता होता कि डबल पॉइजन होता क्या है, लेकिन उतने में स्पाइडर मॉन्स्टर एक गैस रिलीज करता है। वो गैस बहुत पॉइजनस होती है एंड ड्रैगन बहुत ज्यादा कफ करने लग जाता है, वो बहुत ज्यादा खांसने लग जाता है एंड वो पेड़ पे बैठ जाता है। लेकिन उसकी बॉडी पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि उस पे एक स्किल होता है पॉइजन रेजिस्टेंस, जिससे कि पॉइजन का असर ड्रैगन पे नहीं होगा। एंड ड्रैगन ये सोचता है कि इसे ये नहीं पता कि मेरे पे पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल है, सो यहाँ पे मैं मरने की एक्टिंग करता हूँ, जैसे मेरे पास आएगी मैं इसे मार दूंगा। वैसे ही ड्रैगन जमीन पे गिर जाता है एंड वो मरने की एक्टिंग करता है। उसी वक्त स्पाइडर मॉन्स्टर उसके पास आता है एंड तभी ड्रैगन अपनी बेबीज ब्रीथ से स्पाइडर मॉन्स्टर को पूरा जला देता है एंड स्पाइडर मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और यंग ब्लैक ड्रैगन का लेवल 8 से 14 जंप कर जाता है। तभी सिस्टम उसकी नेक्स्ट एबिलिटीज एंड स्किल्स के बारे में बताता है, लेकिन उन स्किल्स में भी ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं प्रेजेंट होता। सो ड्रैगन यहाँ परेशान हो जाता है। यंग ब्लैक ड्रैगन के डिस्क्रिप्शन जो शुरुआत में बताया गया था वो एक झूठ था क्या, या फिर मेरे को कोई ऐसी चीज करनी पड़ेगी शुरुआत में जिससे कि मैं ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन सीख सकूं। तभी ड्रैगन जा रहा होता है एंड उसे एक गुफा दिखती है एंड वो उस गुफा को अपना घर बना लेता है एंड जो भी
वो मार के जानवर लाया होता है उसका मीट वो वहाँ पका के खा रहा होता है और उसे मीट इतना टेस्टी लगता है। देन वो अपनी एक और स्किल अनलॉक कर लेता है मिस्टर शेफ की। एंड वो लेटे लेटे सोच रहा होता है कि जिस लड़की ने उसकी हेल्प करी थी वो लड़की ड्रैगन को नहीं पहचान पाएगी क्योंकि ड्रैगन इवॉल्व कर चुका है। एंड तभी वो बाहर आता अपनी गुफा से आसमान की तरफ चिल्ला के बोलता है कि तुम मेरे को ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक क्यों नहीं दे देते, मेरा ये स्किल अनलॉक कर दो। तुमने मेरे को ये बोल के मैनिपुलेट कर दिया कि इसमें ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल है, मैंने ये ड्रैगन चुन लिया, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं इस बीच अटक चुका हूँ कि मैं ह्यूमंस का एनिमी हूँ, सो मेरे को स्किल दे दो ताकि मैं ह्यूमन बन जाऊं एंड उस लड़की से वापसी मिल पाऊं। देन वापस सीन शिफ्ट होता है गांव में, जहाँ पे मिरिया एक अंकल से पूछ रही होती है। वो अंकल बताते हैं कि उन्होंने तालाब के साइड पे मिस्टर डॉस को देखा था, कि वो जब वहाँ पे दोपहर में फिशिंग कर रहे थे तब उन्होंने मिस्टर डॉस को देखा। डॉस वहाँ पे दिखा उन्हें एंड वो कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा था और वो फॉरेस्ट के अंदर जाता गया और तब तक जाता गया जब तक वो डिसअपियर नहीं हो गया। तब ग्रेगरी अंकल बर्ड्स को बोलता है कि आपने उस वक्त पी तो नहीं रखी थी, क्या नशे वाली बातें कर रहे हो। वो अंकल बोलते हैं नहीं, एक घूंट भी नहीं पी थी मैंने, मैं उस वक्त पूरे होश में था और मैंने डॉस को देखा था वहाँ पे। तभी मिरिया टेंशन में आती है, ग्रेगरी उसे देख के बोलते हैं कि मिरिया तुम टेंशन मत लो, वो उन्हीं दोनों की गलती थी, तुम्हें वो जान के ले गए अपने साथ। मिरिया कहती है कि नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ, सॉरी मैंने तुम्हें अनॉय करा। एंड मिरिया वहाँ से वापस चली जाती है। तभी वो मारियले पे जाके बोलती है कि डॉस जिंदा है, सो मेरे को जंगल में वापस जाना चाहिए। मारियले बोलते हैं नहीं, तुम किसी भी शर्त पे जंगल में नहीं जाओगी, इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। अगर डॉस जिंदा तो वापसी गाँव में क्यों नहीं आ गया, वो फॉरेस्ट में अंदर क्यों चला गया। मिरिया बोलती है तो हमें एक सर्च पार्टी बना लेनी चाहिए जिससे कि हम डॉस को ढूंढ पाए। मारियले बोलती है अच्छा तो तुम अपने साथ साथ गाँव वालों की जान भी दाव पे लगाना चाहती हो डॉस के लिए। देन मिरिया इस बात को सोचते है कि हाँ मेरे को अपने साथ साथ दूसरों की जान भी दाव पे नहीं लगानी चाहिए। मारियले रियलाइज करते है कि ये बोल तो सही रही है। मारियले बोलते है कि ठीक है, मैं फिर कुछ लोगों को बोलती हूँ कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो एडवेंचरर्स है वो हमारी हेल्प करेंगे दिए हुए टाइम में। देन मिरिया मारियले को सॉरी बोलती है कि मैं टेंशन की वजह से ऐसा सब बोल रही हूँ। देन सीन शिफ्ट होता है वापसी जंगल में जहाँ पे ड्रैगन पानी पी रहा होता है और जब वो लैंड की तरफ देखता है वहाँ पे एक लिक्विड सी चीज पड़ी होती है। वो देखता है कि ये चीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं लगती पर ये है क्या अजीब सी पुडिंग टाइप सी चीज लग रही है ये। जब वो अपने सिस्टम को बोलता है कि मेरे को इस चीज के स्टैट्स दिखाओ एंड तभी उसका सिस्टम हैंग हो जाता है और उसकी आंखें जल रही होती, सर फट रहा होता है। वो उस चीज को जज नहीं कर पाता, ना ड्रैगन का सिस्टम जज कर पाता उस चीज को। एंड एपिसोड 3 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 में देखेंगे कि मिरिया क्या डिसीजन लेती है मारियले के मना करने के बाद और ये चीज क्या जो ड्रैगन को दिखी एंड ड्रैगन का सिस्टम हैंग हो गया। एपिसोड 4 की शुरुआत में ड्रैगन वहीं पड़ा होता है जहाँ पे उस लिक्विड को देख के उसका सिस्टम हैंग कर जाता है एंड ड्रैगन ये डिसीजन लेता है कि वो आज वो किसी और डायरेक्शन में सर्च करेगा अपना खाना वगैरह और वो वहां से उस चीज को ऐसे ही छोड़ के निकल जाता है। एंड वो एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे उसे एक पॉट दिखता है और वो सोचता है कि हाँ मैं इस पॉट में सामान रख सकता हूँ लाइक फ्रूट स्टफ्स एंड ऑल। और तभी वो पॉट हवा में उड़ के ड्रैगन के फेस पे अटैक कर देता है। तब ड्रैगन रियलाइज करता है कि ये एक मॉन्स्टर है और उस मॉन्स्टर का नाम होता है पॉर्टॉइज। देन ड्रैगन अपना ड्रैगन पंच यूज करता है उस पॉर्टॉइज पे, लेकिन उसकी हेल्थ जस्ट एक लेवल कम होती है। ड्रैगन हैरान रह जाता है कि इस पे तो कोई असर ही नहीं करा एंड ड्रैगन लगातार कॉन्टिन्यूसली उस पॉट पे अटैक करता है, फिर भी वो पॉट रेस्ट करके फटाफट अपनी हेल्थ रीगेन कर लेता है। देन तभी ड्रैगन एक खाई के पास जाता है और नीचे तालाब होता है, पूरी की पूरी नदी बह रही होती है। ड्रैगन कहता है कि तुम टॉर्टॉइज हो ना, यानी तुम स्विम नहीं कर सकते, सो तुम यहाँ से फेंक के देखते हैं। एंड ड्रैगन जैसे उस पॉट को वहां से नीचे फेंक देता है वो टॉर्टॉइज मर जाता है एंड ड्रैगन EXP पॉइंट्स गेन कर लेता है और यहाँ पे ड्रैगन का लेवल 14 से 15 हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ ड्रैगन के जो 2 स्किल्स होते हैं उनके भी लेवल बढ़ जाते हैं एंड वो 2 स्किल्स है डास्टर्डली किंग एंड रॉन्ग डोर, जो कि दोनों ही इंडिकेट करते हैं कि ड्रैगन क्रूअल है और ईविल है। तभी जब ड्रैगन पीछे मुड़ के देखता है वहां पे बहुत सारे पॉर्टॉइज आ जाते हैं, उसकी पूरी फैमिली। एंड ड्रैगन देख के घबरा जाता है और उसी वक्त पॉर्टॉइज एक के ऊपर एक चढ़ के टावर क्रिएट कर देते हैं। ड्रैगन वेट कर रहा होता है तब ये पूरा अपना टावर बनाए एंड जैसे ही वो टावर बना लेते हैं ड्रैगन सबसे ऊपर वाले पॉर्टॉइज को पकड़ लेता है एंड उसको नीचे फेंक के मारता है बाकी सारे पॉर्टॉइज पे और सारे के सारे क्रैश कर जाते हैं और सब मर जाते हैं। देन ड्रैगन एक और स्किल अनलॉक कर देता है और उसका नाम है मीटियोराइट। देन इन सबको मारने के बाद ड्रैगन के बहुत ज्यादा EXP पॉइंट्स गेन होते हैं और उसकी वजह से उसका लेवल 15 से 30 जंप कर जाता है एंड इवन उसकी फ्लाई स्किल होती है वो भी लेवल 1 से लेके लेवल 2 पे पहुंच जाती है। देन ड्रैगन बोलता है कि इनका पॉट तो यार टूट गया, मैं उसे यूज तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं इनका मीट खा सकता हूँ। देन ड्रैगन उन पॉट्स को अपने साथ लेके चलता है और वो कहता है कि मेरे को थोड़ी वेजीज भी ढूंढनी पड़ेगी ताकि मीट थोड़ा मसालेदार बने। वो कहते हैं लेकिन मैं अभी इतने लेवल पे पहुंच गया तब भी मैं ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन को अनलॉक नहीं कर पाया। देन ड्रैगन जंगल में चलते चलते कुछ आवाजें सुनता है, वो आवाजें होती है एक बियर की। वो जब देखता है वो एक क्ले बियर होता है, वो अपने स्टैट्स में चेक करता है, वो बियर क्ले का बना होता है एंड उसकी D+ रैंक होती है एंड उस क्ले बियर पे एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो अपने आप की हेल्थ बहुत जल्दी रीजनरेट कर सकता है। देन ड्रैगन सोचता है कि ठीक है अगर ये क्ले का बना है यानी कि वो बहुत सॉफ्ट होगी और मैं इसको मारने के बाद इस बियर के जार्स एंड ग्लासेस बनाऊंगा जो मेरे काम आएगी खाने पीने में, जिसमें मैं अपने खाने पीने का सामान स्टोर कर पाऊंगा। और एक्साइटमेंट के चक्कर में ड्रैगन क्ले बियर पे अटैक कर देता है और जैसे वो क्ले बियर पे अटैक करता है वैसे ही क्ले बियर अपनी शेप चेंज
चेंज कर देता है एंड उल्टा अटैक कर देता है ड्रैगन पे। और ड्रैगन हैरान रह जाता है कि ये क्ले बियर नहीं हो सकता, इसने कैसे अपनी शेप चेंज कर दी। क्ले बियर देन दोबारा से ड्रैगन के पीछे भाग के उस पे अटैक करता है, उस पे हिट मारने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन वहां से डॉज करके भाग जाता है। एंड जैसे ड्रैगन डॉज करके वहां से भाग जाता है, ड्रैगन उड़ के क्ले बियर पे अटैक करता है एंड उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा चली जाती है। लेकिन जैसे उसकी हेल्थ जाती है, एट अ टाइम क्ले बियर वापसी अपनी हेल्थ रीजनरेट कर लेता है। तब वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है। वो सोचता है कि मैं इसे मीटरॉइड टेक्निक से तो हरा नहीं सकता क्योंकि ये बहुत भारी होगा, मैं नहीं उठा पाऊंगा, और ये बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को हील कर लेता है। सो मेरे को इस पे हिट एंड रन की टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, यानी मैं मार के इसे भागता रहूंगा। लेकिन वहां पे क्ले बियर सैंडस्टॉर्म में तब्दील हो जाता है और वो सैंडस्टॉर्म बन जाता है। लेकिन जब वो अपनी फॉर्म में वापसी आता है, यहाँ पे ड्रैगन उसके स्टैट्स देखता है कि उसकी मैजिक पावर बहुत कम हो गई है, तो आगे जाके अपने आप की हेल्थ रीजनरेट नहीं कर पाएगा। और ये किस वजह से? वो सैंडस्टॉर्म्स की वजह से और अपनी हेल्थ बार बार रिगेन करने से। देन क्ले बियर अपने ही बॉडी पार्ट्स को फेंक के मारता है ड्रैगन की तरफ एंड वो पार्ट्स बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। ड्रैगन रियलाइज करता है जो जो पार्ट मेरी तरफ फेंक के मारता है वो पिघल से जाते हैं। देन ड्रैगन उसका हाथ पकड़ लेता है एंड क्ले बियर अपना हाथ भी रिलीज कर देता है और उसका हाथ बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तभी ड्रैगन सोचता है कि ठीक है, अब मैं ट्राई करूंगा अपनी मीटियोराइट टेक्निक को। देन वो उसी टूटे हाथ को क्ले बियर की तरफ बहुत तेजी से फेंक के मारता है एंड क्ले बियर मर जाता है। एंड ड्रैगन यहाँ पे 150 एक्सपीरियंस पॉइंट गेन करता है एंड और भी एडिशनल 150 पॉइंट्स, यानी कि टोटल ये 300 पॉइंट्स गेन करता है। एंड यंग ब्लैक ड्रैगन का भी लेवल 30 से 33 हो जाता है। देन ड्रैगन वापसी अपनी गुफा में आ जाता है और वो उसी क्ले के जार्स बना देता है। एंड जब तक जार्स आग में पकड़े होते हैं, वो पक्के हो जाते हैं आग में जल जल के, तब तक वो जंगल में वापसी दूसरे शिकार करने जाता है जिससे वो अपना पेट भर पाए। जार्स आग में पकने का रीजन ये होता है कि उससे मिट्टी पक्की हो जाती है एंड वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस वजह से उसने जार्स को आग में रख दिया था। देन ड्रैगन वेजीज इकट्ठी करने जाता है और वो एक मशरूम देखता है। वो कहते हैं इस मशरूम के बारे में बताओ। स्टैट्स दिखाते हैं कि ये मशरूम बहुत टेस्टी होते हैं क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये बहुत जहरीला होता है। अगर इसे खा लिया तो तुम्हारी बॉडी में पॉइजन फैल जाएगा। देन वो एक कार्निवोरस फ्लावर को देखता है जो कि इंसानों को खा सकता है और जानवरों को खा सकता है। वो उस फ्लावर को ही मार देता है। ड्रैगन कहता है कि ये मेरे किसी काम आ सकता है। सिस्टम बताता है कि ये तो नहीं आ सकता, लेकिन इसका जो व्हाइट पार्ट है वो तुम्हारे लिए नमक का काम करेगा। ड्रैगन बोलते हैं बहुत सही बात होगी। देन सीन शिफ्ट होता है मीरिया पे, जहाँ पे मीरिया जंगल में एंटर कर चुकी होती है मारियले के मना करने के बावजूद। एंड वो अपने पास्ट को सोच रही होती है कि मारियले ने उसे मना करा था एंड अंकल बर्ड्स ने बताया कि डोज जिंदा है। वो सब पुरानी बातें याद करती है कि मारियले ने उसे जंगल में जाने से मना करा, फिर भी वो जंगल में आ गई। एंड बर्ड्स अंकल ने बताया कि उन्हें डॉज दिखा था तालाब के किनारे। वो सारी की सारी बातें याद करते, रिग्रेट करते अंदर जाती है और वो सोचते कि लेकिन अगर डॉज जिंदा हुआ तो मैं उसे ढूंढ के रहूंगी। एंड तभी उस पे एक डार्क वर्म अटैक कर देती है, लेकिन अपनी फायरबॉल टेक्निक से मीरिया डार्क वर्म को मार देती है। देन वापस सीन शिफ्ट होता है ड्रैगन पे, जहाँ पे ड्रैगन एक और मशरूम को देखता है, उसके बारे में सिस्टम से पूछता है। सिस्टम बताता है एक तरीके का मॉन्स्टर है जो कि अगर अपनी मैच्योरिटी लेवल तक पहुंच गया तो एक मॉन्स्टर बन सकता है और ये इंसानों पे अटैक कर सकता है। तब ड्रैगन को एक और अजीब से अट्रैक्टिंग मशरूम्स दिखते हैं। वो सिस्टम से उसके बारे में पूछता है। सिस्टम बताता है कि ये दिखते तो अजीब से, लेकिन अगर इनकी खेती करी जाए तो वो देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगी। एंड ये वाले मशरूम्स ड्रग्स की तरह इस्तेमाल करे जाते हैं। ये एक इंटेंस यूफोरिया क्रिएट कर देते हैं और हेलुसिनेशंस क्रिएट करते हैं। यूफोरिया मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा खुशी। और तभी ड्रैगन ये सुन के उन मशरूम्स को जला देता है और ड्रैगन का इटी बिटी हीरो का लेवल गेन हो जाता है और वो बढ़ जाता है। तभी ड्रैगन ट्रीज पे कुछ फ्रूट्स की तरफ देखता है। वो सिस्टम बताता है कि ये कुछ तरह की स्पाइसेस जो कि तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं, जो तुम्हारे मीट को टेस्टी बनने में हेल्प करेंगे। ड्रैगन कहता है तो फिर तो मैं इन्हें ट्राई करना चाहूंगा। देन सीन शिफ्ट होता है मीरिया पे, जहाँ पे मीरिया फॉरेस्ट के बहुत ही अंदर तक चली जाती है, लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं मिलता। कोई बात नहीं, मैं बाद में ढूंढूंगी इन्हें आगे जाके, आज मैं बहुत अंदर तक आ गई हूँ। देन वापसी ड्रैगन जब अपनी केव में आ जाता है, वो एक मशरूम को जलाता है, लाइट अप करता है और वो कहता है इसका नाम सही पड़ा है इसके काम के हिसाब से। देन ड्रैगन ने जो जार्स बनाए थे आग में पकने के लिए रखे होते, वो उन्हीं जार्स में कुक करता है और वो बहुत खुश होता है कि अब मैं कुक कर सकता हूँ इजीली। एंड वो अपने मीट को बहुत ही मसालेदार बनाता है और अपना खाना बहुत टेस्टी बनाता है और वो खाना खा के खुद ही पागल हो जाता है कि क्या था, मैं सच में गेम चेंजर हूँ, मैंने इतना टेस्टी खाना बनाया। देन ड्रैगन की एक और स्किल अनलॉक हो जाती है जिसका नाम होता है मिस्टर कुक। देन ड्रैगन बोलता है अगली बार मैं उस क्ले से स्पून्स भी बनाऊंगा। देन सीन शिफ्ट होता है कार्ड पे, जहाँ पे दो लड़कियां उस फॉरेस्ट की तरफ जा रही होती है। वहाँ पे एक लड़की अपनी दूसरी पार्टनर को उठा रही होती है कि मिस मेल्टिया उठिए, हम फॉरेस्ट में पहुंच गए हैं। देन ये दोनों फॉरेस्ट के आगे खड़ी होती है एंड जो पहली लड़की होती है वो मिस मेल्टिया को बोलती है कि यही वो फॉरेस्ट है जहाँ पे हमें गिल्ड ने कहा कि इन्वेस्टिगेट करो। देन मिस मेल्टिया बोलती है अगर ये नोआ फॉरेस्ट है तो यानी कि यही वाला होगा वो फॉरेस्ट जहाँ पे हमें बोला गया। देन वापसी सीन शिफ्ट होता है केव में, जहाँ पे ड्रैगन बहुत सारे वुल्फ्स को ले आता है, जहाँ पे ड्रैगन उनकी खाल उनकी मीट से अलग कर देता है एंड खाल को एक साइड रख देता है अलग जमा करके, और वो मीट्स को कैरी करके रख देता है पेड़ों के ऊपर लटका के। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे बंदर उन मीट्स को खा रहे होते हैं। वो वहाँ पे जाता है और वो उनसे परेशान हो जाता है कि जब देखो ये मेरा मीट खाने जाते हैं। देन उसी टाइम ड्रैगन दिमाग लगाता है और वो कहता है अगर मैं इनके मीट में नशा मिला दूं तो ये आगे से आएंगे ही नहीं। देन वो बहुत सारे ऐसे मशरूम्स लाता है जिनसे हेलुसिनेशंस एंड इल्यूजन्स पैदा होते हैं। वो उन सब मशरूम्स का मिक्सचर बना के उन मीट में मिलाने वाला होता है। देन जैसे वो मीट में मिलाने वाला होता है वो पीछे
देखता है बहुत सारे फूल होते हैं एंड वहाँ पे बहुत अच्छी सीनरी होती है। वो वहाँ पे जाता है, वो उन फूलों को चेक करता है। देन वहाँ पे उसे एक और क्रीचर मिलता है। वो क्रीचर बहुत क्यूट एंड बहुत छोटा सा होता है। ड्रैगन उस क्रीचर को देख के जोन आउट हो जाता है एंड उस क्रीचर का नाम होता है वेनम प्रिंसेस। जब ड्रैगन अपने स्टैट्स में देखता है कि वेनम प्रिंसेस पे जस्ट वेनम से रिलेटेड स्किल्स है, उसी टाइम वेनम प्रिंसेस जंप करके ड्रैगन की बैक पे काट लेती है। ड्रैगन सोचता है कि मेरे पे तो पॉइजन रेजिस्टेंस है, सो मेरे को कम असर पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे ड्रैगन गिर जाता है चक्कर खा के और यहीं पे एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 में देखें कि आगे जाके वेनम प्रिंसेस ड्रैगन की दोस्त बनती है, दुश्मन, एंड मीरिया डोस को ढूंढ पाती है या नहीं। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जहाँ पे ड्रैगन नीचे पड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये क्या चीज है जो मेरी बॉडी पे इस तरह असर कर रही है। ये मेरे ख्याल से एक स्पेशल पॉइजन है, ये नॉर्मल पॉइजन से काफी अलग है। और यहाँ पे वॉइस ऑफ गॉड मना कर देती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में भी नहीं बता सकती। ड्रैगन बोलता है मेरे को पता था तुम यही बोलोगी। और ड्रैगन अपने आप से बातें करते बोलता है कि प्रॉब्लम एक ही है कि मैंने अभी तक कोई ऐसा प्लांट नहीं ढूंढा जो इसका क्योर हो, जो इसका एंटीडोट हो। देन ड्रैगन अपना दिमाग लगाता है और वो सोचता है अगर मैं वेनम प्रिंसेस के बारे में और पता करूं तो मेरे को पता लग सकता है कि इसके वेनम का क्योर क्या हो सकता है। क्योर मतलब बेसिकली एक एंटीडोट। देन ड्रैगन अपने सिस्टम से वेनम प्रिंसेस के बारे में पूछता है और उसका सिस्टम बताता है कि इसकी रैंक D- है। वेनम प्रिंसेस अपने शिकार को काटने के बाद वहां से भाग जाती है और उसके मरने तक का वेट करती है कि जब तक उसकी बॉडी पे पूरी तरीके से उसका जहर असर करे। देन जब उसका शिकार मर जाता है वो वापस आती है और उसका मीट खाती है। देन सिस्टम आगे और इलेबोरेट करता है। सिस्टम बताता है यानी कि वॉइस ऑफ गॉड कि वेनम प्रिंसेस हमेशा से पॉइजनस थिंग खाती, जिन चीजों में जहर होता है, एंड वो अपनी बॉडी में ही जहर को और बनाती है। एंड ड्रैगन का सिस्टम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता है कि वेनम प्रिंसेस की बॉडी में ही वो फ्लूइड है जो उसके जहर का एंटीडोट है। सो अगर तुम उसे कैसे भी करके पकड़ लेते हो तो वो अपनी फ्रीडम के बदले तुम्हें वो एंटीडोट देगी एंड तुम्हें ठीक कर देगी। देन ड्रैगन बोलता है यानी कि मेरे पे यही एक जरिया जिससे कि मैं बच सकता हूँ। एंड ड्रैगन कहते चलो शुक्र है मेरी बॉडी थोड़ा बहुत तो मूव कर रही है पॉइजन रेजिस्टेंस की वजह से। देन ड्रैगन यहाँ पे डिसीजन लेते कि वो यहाँ से भागेगा क्योंकि जो लिजर्ड है यानी कि वेनम प्रिंसेस वो उसके मरने का वेट कर रही होगी। अगर ड्रैगन भागेगा सो ऑफ कोर्स सी बात है लिजर्ड उसका पीछा करेगी अपने खाने के लिए, अपने मीट के लिए। देन ड्रैगन यहाँ से भागना शुरू करता है और जैसे वो पीछे देखता है उसके पीछे वो लिजर्ड उसका पीछा कर रही होती है। एंड ड्रैगन ये बात देख के हैरान हो जाता है कि लिजर्ड पे भी रोल टेक्निक है। एंड ड्रैगन भागते हुए सोचता है कि जैसे मैंने स्पाइडर मॉन्स्टर को मारा था खाई के किनारे, वैसे ही मैं वहां पे भागते हुए जाऊंगा अभी एंड वहां से साइड हट जाऊंगा और जैसे लिजर्ड नीचे गिरने वाली होगी उसे पकड़ लूंगा। देन ड्रैगन अचानक से क्ले से टकरा जाता है एंड वो रियलाइज करता है कि लिजर्ड पे क्ले गन स्किल भी है कि वो मिट्टी के ढांचों का औजार बना के ड्रैगन पे अटैक कर सकती है। एंड ड्रैगन इस बात के लिए तारीफ करते लिजर्ड की, लेकिन वो कहता है आखिर है तो मेरी एनिमी, सो मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। और यहाँ पे ड्रैगन के भागते लिजर्ड और ज्यादा क्ले गन स्किल यूज करती है अपनी एंड उस पे क्लेस के ढांचों से अटैक करती है, लेकिन ड्रैगन वहां से टैकल करके बच निकलता है। और ड्रैगन बोलता है कि एक ना एक दिन तुम मेरे से बढ़िया रोल टेक्निक का यूज करोगी, लेकिन वो दिन आज नहीं है, आज मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगा। देन भागते हुए ड्रैगन खाई के किनारे पे पहुंच जाता है। वहां पहुंचती वो ब्लैक लिजर्ड को टक्कर मार देता है और ब्लैक लिजर्ड खाई के नीचे गिर जाती है। और वो कहता है ठीक है मैंने इसे टक्कर तो मार दी, अब मेरे को बस इसे पकड़ने, लेकिन उसे नहीं पता था वो सीधा खाई के नीचे गिर जाएगी एंड ड्रैगन के लिए ये चीज एक नई मुसीबत बन जाएगी। ड्रैगन तभी ब्लैक लिजर्ड को बचाने के लिए नीचे कूद पड़ता है खाई में और वो कहता है वेट माई एंटीडोट, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ, मैं तुम्हें इजीली मरने नहीं दूंगा। लेकिन उसी टाइम ड्रैगन पे उसके जहर का और ज्यादा असर बढ़ता जाता है, लेकिन फिर भी ड्रैगन अपने दर्द को कंट्रोल करता है एंड वो ब्लैक लिजर्ड को बचा लेता है। और जैसे वो पानी में गिरने वाला होता है वो अपनी बेबीज ब्रीथ से वापसी उड़ के लैंड पे आ जाता है, लेकिन ड्रैगन पे जहर का इतना असर हो चुका होता है कि वो बेहोश हो जाता है एंड उसके ऊपर बैठी होती है ब्लैक लिजर्ड यानी कि वेनम प्रिंसेस। वो उसे देख के खुश हो रही होती है कि हाँ मैं बच गई एंड ड्रैगन भी बेहोशी में बोलता है कि मैं खुश हूँ तुम बच गई, अब मैं भी बच सकता हूँ तुम्हारे एंटीडोट से। देन सीन शिफ्ट होता है मीरिया पे, जहाँ पे मीरिया डोस को जंगल में ढूंढ रही होती है एंड वो कहती है मैं तुम्हें आज भी नहीं ढूंढ पाई डोस, तुम कहाँ चले गए। और तभी मीरिया को भी बुला रहा होता है, मीरिया को आवाज आती है। देन मीरिया को रियलाइज होता है कि ये तो मारियले है एंड मारियले उसे जंगल के किनारे पे ढूंढ रही होती है। तभी मीरिया जंगल के अंदर से वापसी भागते आती है और कहती है मारियले मैं इधर हूँ। मारियले बोलती है कि अगर तुम यहाँ पे थी जब से तो तुमने मेरे को आवाज क्यों नहीं दी। मीरिया बोलती है सॉरी सॉरी मारियले, आप मेरे को ढूंढ रही थी क्या काम है। देन मारिया बोलती है कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए टेंशन ले रही थी जस्ट क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत टाइम से देखा नहीं था। मैं तुम्हारे घर भी गई थी लेकिन तुम वहाँ पे भी नहीं थी, इस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ तुम्हें ढूंढते हुए। और तुम यहाँ पे क्या कर रही थी वैसे। देन मीरिया बोलती है कि मेरे को इतना ज्यादा कोल्ड हो गया था कि मैं बहुत टाइम तक बेड रेस्ट पे थी और अब जाके मैं ठीक हुई, सो इस वजह से मैं यहाँ पे वॉक पे आई हूँ। देन मारियले मीरिया के पास आके बोलती है अच्छा अगर ये बात है तो ठीक है, और तुम फॉरेस्ट में तो नहीं गई ना। मीरिया कहती है बिल्कुल नहीं। मारियले बोलती है क्या ये बात सच है। मीरिया बोलती है हाँ बिल्कुल, आप मेरे पे विश्वास करिए। मारिया बोलती है ठीक है फिर, और हाँ जो गिल्ड है उन लोगों ने मेरे को बताया कि जो एडवेंचरर्स है वो यहाँ पे आ रहे हैं एंड वो रास्ते में ही है, सो तुम डॉस के टेंशन मत लो। मीरिया बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रही हूँ। देन सीन शिफ्ट होता है वापसी जंगल में, जहाँ पे हमारा ड्रैगन होश में आता है एंड वो उठती बोलता है मैं कहाँ हूँ क्या हूँ। एंड तभी उसे अचानक रियलाइज होता है कि मैं तो ब्लैक लिजर्ड का पीछा कर रहा था एंड मैंने उसे पकड़ लिया था, लेकिन अब कहाँ है वो। और तभी ब्लैक लिजर्ड की पूंछ दिखती है एंड ड्रैगन ब्लैक लिजर्ड को देखते घबरा जाता है। वो कहता है
ओ तुम यहीं पे हो अभी तक? और वो कहता है अच्छा मेरे को लगता तुम मेरे मरने तक का इंतजार कर रही हो ताकि तुम मेरा मीट खा पाओ। और जैसे ड्रैगन खड़ा होता है वो रियलाइज करता है कि उसका हाथ सही से काम कर रहा है। देन वो ब्लैक लिजर्ड से पूछता है अच्छा तुमने अपने एंटीडोट से मेरे को ठीक कर दिया ना? देन ब्लैक लिजर्ड बोलती है हाँ। ड्रैगन उसे दोबारा कंफर्म करता है, कहता सच में? और ब्लैक लिजर्ड इतना खुश होकर हाँ बोलती है। देन ड्रैगन उसे थैंक्स करता है, अपनी गोदी में उठा लेता है और बोलता है इतनी बुरी तरह लड़े लेकिन तुमने मेरे को एज अ फ्रेंड रिकॉग्नाइज करा है ना? एंड तभी ब्लैक लिजर्ड ड्रैगन को हक कर लेती है और ड्रैगन बोलता है ओ तुम कितनी क्यूट हो यार। देन ड्रैगन ब्लैक लिजर्ड को अपनी केव में ले जाता है एंड ड्रैगन वहाँ पे खाना बना के ब्लैक लिजर्ड को ऑफर करता है और ब्लैक लिजर्ड खा रही होती है एंड ब्लैक लिजर्ड वो खाना खा के इतनी खुश होती है। ड्रैगन बोलता है तुम यही कहना चाह रही हो ना कि ये बहुत टेस्टी बना हुआ है? वो कहता है चलो सही है, अगर तुम्हें पसंद आ रहा है। मैं रोज अकेला खाता हूँ, बोर हो जाता हूँ। एक्चुअली मेरे को एक कंपनी की जरूरत पड़ती है जो मेरे साथ खा सके एंड अब वो तुम हो। देन ब्लैक लिजर्ड बहुत अच्छे से आंसर करती है, वो बहुत खुश रहती है और ड्रैगन बोलता है कि तुम यहाँ पे आराम से रहना, तुम अपना घर समझो इसे। और तभी ब्लैक लिजर्ड एक पॉट की तरफ देखती है जिसमें से ब्लैक पार्टिकल्स बाहर आ रहे होते हैं। ड्रैगन बोलता है अच्छा ये एक स्पेशल पॉइजन है और तभी ब्लैक लिजर्ड वो पॉइजन खाने लग जाती है। ड्रैगन बोलता है अरे रुको तुम मर सकती हो उसे खाने से, लेकिन ड्रैगन रियलाइज करता है कि वो तो है ही वेनम प्रिंसेस एंड वो पॉइजनस चीजें खा के अपनी बॉडी का पॉइजन बढ़ाती है और वो इतने आराम से खा रही होती है। ड्रैगन उसे देख के मैनिपुलेट हो जाता है। ड्रैगन को लगता है कि ये सच में इतना टेस्टी है क्या, मैं चख के देखता हूँ। और ड्रैगन जैसे उसकी एक बाइट लेता है वो जमीन पर रोने लग जाता है। वो कहता है इतना बुरा टेस्ट है, तुम कैसे इतने आराम से खा रही हो? एंड ब्लैक लिजर्ड यहाँ पे ड्रैगन को बड़ी ही ऑकवर्ड नजरों से देख रही होती है। देन उसके बाद से ड्रैगन और ब्लैक लिजर्ड एक साथ रहने लग जाते हैं। वो एक साथ हंट करते हैं, एक साथ खाना इकट्ठा करते हैं। ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग गए थे एंड दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। और रात के ड्रैगन की छाती में ब्लैक लिजर्ड सो रही होती है और ड्रैगन ये देख के चौंक जाता है। वो कहता है शिट यार तुम्हारे पे जहर है और तुमने अगर मेरे को गलती से काट लिया तो मैं मर सकता हूँ। वो कहता है पर कोई नहीं, तुम्हें आदत हो जाएगी तो तुम शायद ना काटो। एंड ये दोनों आराम से सो जाते हैं। देन अगली सुबह ड्रैगन अपनी स्पाइसेस कलेक्ट करने जाता है और वो अपनी स्पाइसेस चख के देखता है। वो कहता है कितनी टेस्टी है यार एंड वो ब्लैक लिजर्ड को भी ऑफर करता है, लेकिन जब ब्लैक लिजर्ड उसे खा के देखती है वो अजीब से रिएक्शन देती है। ड्रैगन समझ जाता है। ड्रैगन बोलता है अच्छा तुम्हारा टेस्ट ये नहीं है, तुम तो पॉइजनस चीजें खाती हो ना। और तभी ब्लैक लिजर्ड को स्मेल आती है आसपास से और वो चली जाती है एक मशरूम के पास जिसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी एंड वो बदबू सूंघ के ड्रैगन पागल हो जाता है। और उस मशरूम का नाम होता है कैंडिडी कैडेवरस जिसकी रैंक होती है B-। और तभी ड्रैगन अपनी बेबीज ब्रीथ से उस मशरूम को जला देता है एंड तभी ब्लैक लिजर्ड उस चीज को देख के रोने लग जाती है और वो ड्रैगन को मारने लग जाती है। ड्रैगन कहता है उसे खाने के बाद तुम में से भी वैसी बदबू आती है। देन ड्रैगन कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई और जहरीले पौधे ढूंढ दूंगा। देन ब्लैक लिजर्ड तभी अपनी क्लेगन स्किल का यूज करती है और ड्रैगन बोलता है क्या तुम इतनी गुस्सा हो गई हो मेरे से कि तुम अब क्लेगन यूज करोगे मेरे पे? लेकिन ड्रैगन रियलाइज करता है उसके पास कोई और जीव आ रहा है, सो ब्लैक लिजर्ड उस पे अटैक करती है और तभी एंट्री होती है ट्विन हेड्स की। और ड्रैगन अपने सिस्टम में देख के बोलता है कि इनके स्टैट्स तो मेरे से काफी ज्यादा हाई हैं और मेरे को इनकी दो शक्तियों से सबसे ज्यादा डर लग रहा है, एक ग्रेविटी एंड दूसरी ग्रेविडन। पता नहीं मैं इससे जीत भी पाऊंगा या नहीं। और इस पे एक और स्किल है मार्किंग कि अगर मैं भागा भी तो मेरे को चेज बहुत आसानी से कर लेगी। देन तभी ड्रैगन जो सोचता है वही ब्लैक लिजर्ड सोच रही होती है और ड्रैगन बोलता है कि शायद तुम मेरी तरह सोच रही हो। और तभी ब्लैक लिजर्ड जाके पेड़ पे चढ़ जाती है और ड्रैगन ट्विन हेड्स पे अटैक कर देता है। जैसे ही ड्रैगन ट्विन हेड्स पे पंच मारने वाला होता है तभी ट्विन हेड्स उस पे अटैक कर देता है एंड उसे पीछे फेंक देता है। और ड्रैगन कहता है मेरे को पता था ये आसान नहीं होगा। और तभी ट्विन हेड अपनी मैजिक पावर का यूज करके ड्रैगन की मूवमेंट ब्लॉक कर देता है एंड ड्रैगन रियलाइज करता है अच्छा तो ये है इसकी ग्रेविटी स्किल्स की मेरी बॉडी मेरे को हैवी लग रही है एंड मैं उसे मूव नहीं कर पा रहा। लेकिन जैसे ट्विन हेड ड्रैगन पे अटैक करने वाला होता है तभी ब्लैक लिजर्ड अपनी क्लेगन स्किल का यूज करके क्ले का शॉट ट्विन हेड के मुंह पे मारती है एंड तभी ट्विन हेड की मैजिक पावर टूट जाती है एंड ड्रैगन रिलीज हो जाता है। और तभी ड्रैगन ट्विन हेड्स पे अपनी बेबीज ब्रीथ का यूज करता है और वो कहता है हाँ ये टेक्निक काम कर रही है। लेकिन तभी वो देखता है कि ट्विन हेड्स आग में से बाहर निकलते और वो सेल्फ हीलिंग टेक्निक से खुद को हील कर लेते हैं और ड्रैगन इरिटेट हो जाता है। वो कहते हैं इस जंगल में हर किसी पे सेल्फ हीलिंग टेक्निक है। एंड जब ड्रैगन ट्विन हेड्स को ध्यान से देखता है वो कहता है अच्छा सैड फेस वाला मैजिक यूज करता है और ये गुस्से वाला फिजिकल अटैक्स को हैंडल करता है। एंड तभी सैड फेस अपनी मैजिक पावर को यूज करता है लेकिन ड्रैगन उनकी तरफ भागते जाता है और ड्रैगन को पता होता है कि गुस्से वाला हेड उसे काटेगा। वो कहता है कोई बात नहीं तुम मेरे को काट लेना। एंड ड्रैगन जैसे उनके पास जाता है ट्विन हेड उसे काट लेता है लेकिन ड्रैगन उनके फेस पे पंच मार देता है एंड एट अ टाइम ब्लैक लिजर्ड सैड फेस वाले ट्विन हेड के ऊपर आती है एंड उसे काट लेती है। देन ब्लैक लिजर्ड ड्रैगन के कंधे पे आके बैठ जाती है और ड्रैगन कहता है कि सही है तुमने उसे काट लिया, अब तुम्हारी बॉडी में जहर फैल रहा होगा और तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा क्योंकि जिस जगह पे तुम हो उस जगह पे मैं भी था एंड मेरे को पता है कितना दर्द होता है इस वेनम से। एंड सैड फेस वाले हेड की बॉडी में पूरा जहर फैल रहा होता है लेकिन साथ ही साथ ट्विन हेड हील भी कर रहे होते हैं लेकिन वेनम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उनका हीलिंग मैजिक को कैंसिल आउट कर देता है। और ड्रैगन कहता है कि अब ये हमारी फाइट है, हम इजीली जीत सकते हैं। एंग्री फेस वाला हेड सैड फेस वाले हेड को काट देता है ताकि जहर ज्यादा ना फैल सके एंड वो जिंदा बच जाए। और ड्रैगन ये बात देख के हैरान हो जाता है और ड्रैगन कहता है आज के बाद कभी मैं ट्विन हेड से नहीं लड़ूंगा। देन अचानक से जो सैड फेस होता है वो ब्लैक लिजर्ड पे अटैक कर देता है एंड ब्लैक लिजर्ड वहां से बच के भाग जाती है। एंड जैसे ड्रैगन उनके पीछे जा रहा
होता है तभी एंग्री फेस वाला ट्विन हेड उसके सामने आ जाता है एंड उसका रास्ता रोक देता है। देन ड्रैगन बोलता है कि मेरे को उन लोगों को चेस करना चाहिए, नहीं तो ब्लैक लिजर्ड को मार देगा। एंड तभी ड्रैगन एंग्री फेस वाले ट्विन हेड से लड़ने चला जाता है। देन जाती सबसे पहले उसके फेस पे पंच करता है, देन और अटैक्स करता है, लेकिन एंग्री फेस हेड सब अटैक को टैकल करता है। लेकिन एंड में ड्रैगन उसे इरिटेट होकर उसे हवा में उछाल देता है और खुद भी हवा में चले जाता है एंड उसे ऊपर से नीचे फेंकता है नट क्रैकर स्किल का यूज करके। देन एंग्री फेस हेड मर जाता है और ड्रैगन का नट क्रैकर स्किल लेवल 1 से लेवल 2 हो जाता है। देन एंग्री फेस हेड को मारने के बाद ही ड्रैगन सैड फेस हेड एंड ब्लैक लिजर्ड को चेस करने के लिए निकल पड़ता है और वो सोचता है कि ब्लैक लिजर्ड तुम बस मरना मत, क्योंकि हमें अभी बस थोड़े दिन हुए एक साथ रहते हुए और हम इतना क्लोज आ गए, हम इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए। और वो कहता है कि मेरे को कोई ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल नहीं चाहिए, बस तुम सेफ रहना, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। देन ड्रैगन एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे बहुत सारा नीचे खून पड़ा होता है और वो आवाज देता है ब्लैक लिजर्ड, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। ड्रैगन और ज्यादा आवाज देता है, वो कहता है अगर तुम सुन रही हो तो मेरे को जवाब दो। एंड में ड्रैगन फ्रस्ट्रेट होकर बहुत तेज की चिल्लाता है ब्लैक लिजर्ड, और तभी उसे आवाज आती है ब्लैक लिजर्ड की। एंड जैसे उसके पास जाता है तभी सैड फेस हेड ब्लैक लिजर्ड पे अटैक कर देता है और ड्रैगन बोलता है मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। एंड ड्रैगन सैड फेस हेड को बहुत बुरी तरह मारता है एंड उसे खत्म कर देता है। और तभी वो ब्लैक लिजर्ड को अपनी गोदी में उठाता है और वो कहता है मैं खुश हूँ, तुम एटलीस्ट जिंदा बच गई। तभी वॉइस ऑफ गॉड कहती है कि तुम्हारी 234 एक्सपी गेन हो चुकी है जो तुमने इन लोगों को मारा। और ड्रैगन बोलता है चुप हो जाओ, मेरे को अभी ये सब नहीं सुनना। लेकिन वॉइस ऑफ गॉड आगे और बताती, लेकिन ड्रैगन का उस वॉइस पे ध्यान ही नहीं होता, वो अपनी दोस्त यानी ब्लैक लिजर्ड से बात कर रहा होता है। एंड दूसरी साइड यहाँ पे वॉइस ऑफ गॉड कहती है कि तुम्हारा लेवल 33 से 37 हो गया है और तुमने ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल गेन कर लिया है। तभी ड्रैगन हैरान हो जाता है एंड वो चुप हो जाता है, वो आसमान की तरफ देखने लग जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है वापसी गांव में, जहाँ पे मीरिया मारियले से बोलती है कि मैंने साफ सफाई कर ली है। मारियले बोलती है ठीक है बढ़िया है, और मीरिया कहती है कि इधर मेहमान तो बहुत कम आते हैं, सो कौन लोग हैं वो जो यहाँ पे आ रहे हैं। मारियले बोलती है कि जब तुम मिलोगी तब समझ जाओगी। देन मीरिया की एक बुक पे नजर जाती है, मीरिया कहती है कि ये बुक काफी पुरानी लगती है मेरे को। मारियले बताती है कि ये बुक मॉन्स्टर्स के बारे में है और तुम्हें मॉन्स्टर्स के बारे में जानना था, सो इस वजह से मैं ये बुक तुम्हारे लिए लाई हूँ। मीरिया बोलती है थैंक यू, तो मैं क्या इसे पढ़ सकती हूँ? मारियले कहती है हाँ ऑफ कोर्स। देन मीरिया किताब खोलती है एंड सबसे शुरुआत में उसे दिखता है डार्क वर्म, और मारियले बताती है कि वहाँ पे जो सबसे बड़ा लेटर लिखा है एक ड्राइंग टाइप, वो इन मॉन्स्टर्स की रैंक को डिफाइन करता है और डार्क वर्म की रैंक F होती है, यानी कि कोई तुम्हारे जैसा भी डार्क वर्म्स को बहुत इजीली मार सकता है। देन वो कहती है अगर इनकी रैंक D हो, इनकी ताकत अलग होती है, इनकी एबिलिटीज अलग होती है, और रैंक D के मॉन्स्टर्स को मारने के लिए ट्रेंड एडवेंचरर्स की जरूरत होती है। और अगर कोई भी चीज D रैंक से ऊपर पहुंच गई तो वो एक वॉकिंग डिजास्टर होती है, यानी कि A B C रैंक वॉकिंग डिजास्टर मानी जाती है। उन्हें अगर कोई मारे तो वो हीरो कहलाता है या सेंट कहलाता है। देन मीरिया पूछती है कि और रॉक ड्रैगन की रैंक क्या है? मारियले बताती कि उसकी रैंक C है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे कोई एक नॉर्मल बंदा मार पाए, एक आम इंसान रॉक ड्रैगन को बिल्कुल नहीं मार सकता। इसी वजह से मैंने तुम्हें और गांव के लोगों को फॉरेस्ट में जाने से मना करा है। मीरिया बताती है हाँ मैं समझती हूँ तुम्हारी बात। देन इन दोनों को डोर के पास से किसी की चलने की आवाज आती है। मारियले बोलती है कि ये वही होंगी जिन्हें मैंने बुलाया। देन डोर खुलते हैं, एंट्री होती है मिस मेल्टिया एंड उसकी पार्टनर की। एंड यही पे एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में जहाँ पे ड्रैगन अपनी गोदी में ब्लैक लिजर्ड को लेके खड़ा होता है एंड ड्रैगन ने उस वक्त ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल गेन कर ली होती है। देन जंगलों में दूसरी साइड मिस मेल्टिया की पार्टनर मिस मेल्टिया से पूछती है कि आपने C रैंक क्वेस्ट को एक्सेप्ट क्यों कर लिया और हम दोनों अकेले संभाल पाएंगे क्या? क्योंकि C रैंक मॉन्स्टर से लड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि हमें और मेंबर्स का वेट करना चाहिए। देन मिस मेल्टिया यहाँ पे बोलती है कि अगर और मेंबर्स होते तो मेरे को शर्म आती है, लेकिन अब तुम ही मेरी अकेली पार्टनर हो, तो अगर वहाँ कोई डेंजरस मॉन्स्टर होता है तो मेरे को वहाँ से भागते हुए शर्म नहीं आएगी। एंड तभी मिस मेल्टिया की पार्टनर रियलाइज करती है कि अच्छा ये तो मेरे को मुश्किल हालात में वहाँ से भागने का प्लान बना रही है और मैं वहाँ पे मर जाऊंगी। देन मिस मेल्टिया बोलती अरे टेंशन मत लो, मैं जस्ट मजाक कर रही हूँ। और हाँ अगर ये C रैंक क्वेस्ट है भी तो हमें किसी मॉन्स्टर को नहीं मारना, हमें जस्ट एक इंसान को ढूंढना है। ये एक तरीके से एक सर्च क्वेस्ट है, सो इसमें इतना घबराने की बात नहीं है। देन इन दोनों की एंट्री होती है गांव में। देन ये दोनों मारियले के सामने बैठी होती है एंड मिस मेल्टिया बोलती है कि एक जादूगर को देखे हुए काफी टाइम हो गया। मारियले बोलती मैं आधी जादूगर हूँ और आधी इंसान हूँ, मेरा नाम है मारियले। देन मीरिया वहाँ पे चाय रखने आती है और मारियले बोलती है कि हाँ तुम चाय रख के जा सकती हो। देन मीरिया के जाने के बाद मारियले इन दोनों को बताती है कि मैं नहीं चाहती कि वो हमारी ज्यादा बातों में इन्वॉल्व हो एंड वो हमारी बातें सुने। देन मिस मेल्टिया बोलती है हाँ तुम उस मरे हुए बंदे के बारे में बता रही थी। देन मारियले बोलती है कि जो लड़का मरा उसका नाम है डॉज, उसने इस लड़की एंड एक और लड़के के साथ टीम अप करके वो रॉक ड्रैगन को मारने के लिए गया था। देन मारियले आगे और बताती है कि मीरिया डॉज की डेथ के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानती है, सो फॉरेस्ट में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे बहुत खतरा है, इस वजह से मैंने तुम दोनों को बुलाया है, सो जितना जल्दी ये काम पूरा हो सके उतना जल्दी कर दो। देन मिस मेल्टिया की पार्टनर मिस मेल्टिया को बोलती है कि हमें डॉज के लिए एविडेंस फाइंड करना है कि वो एक्चुअल में मर चुका है। मिस मेल्टिया बोलती है नहीं, अगर हम उसकी डेड बॉडी भी ढूंढ ले तो वो बहुत होगा एंड हमें यहाँ पे कई दिनों ढूंढना पड़ेगा, और अगर हमें कुछ भी मिलता है तो हम गाँव में बता देंगे। देन सीन शिफ्ट होता है जंगल में, जहाँ पे केव में ड्रैगन ब्लैक लिजर्ड के ऊपर कुछ जड़ी बूटियां रख देता है ताकि ब्लैक लिजर्ड के घाव ठीक हो जाए एंड वो केव से बाहर आ जाता है और ब्लैक लिजर्ड को रेस्ट करने देता है एंड वो चलते चलते अपने सिस्टम से बोलता है कि मेरे को अपने स्टेट्स चेक करने हैं एंड वो ह्यूमन
ट्रांसफॉर्मेशन स्किल वहां पे देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता है एंड वो कहता है हाँ मेरे को अभी ये ट्राई करनी है, लेकिन मेरे को ब्लैक लिजर्ड से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा तो ब्लैक लिजर्ड शायद मेरे को पहचान ना पाए और वो मेरे पे अटैक कर दे। देन ड्रैगन यहाँ पे ब्लैक लिजर्ड से बहुत दूर चला जाता है और वो सोचता है कि जिस टाइम मैं सोच रहा था मेरे को ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल नहीं चाहिए, उसी टाइम मेरे को स्किल मिल गई, लेकिन अगर मैं ह्यूमन बन भी जाऊंगा तो मैं ब्लैक लिजर्ड से सेपरेट नहीं होना चाहता। हाँ मैं विलेज में जरूर रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं उन इंसानों का ट्रस्ट जीतना चाहता हूँ, एक ड्रैगन रह के भी मैं उनके बीच में रहना चाहता हूँ एंड मेनली मैं मीडिया से मिलना चाहता हूँ। देन वो एक कंक्लूजन निकालता है, वो कहता है कि मैं 3 दिन गांव में रह लूंगा और 3 दिन ब्लैक लिजर्ड के साथ रह लूंगा। देन ड्रैगन अपनी ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल यूज करता है एंड वो अपना रूप बदल लेता है, लेकिन जैसे वो बदलता है एंड वो पानी में रिफ्लेक्शन देखता है वो हैरान रह जाता है कि क्या ये मैं ही हूँ, मेरा ये रूप तो यंग ब्लैक ड्रैगन से भी भत्तर लग रहा है और उससे भी बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है, ये ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल कितना बकवास है, इसे कोई यंग ब्लैक ड्रैगन यूज करता भी होगा। देन वॉइस ऑफ गॉड कहती है कि मैं तुम्हें इस बात का जवाब नहीं दे सकती एंड वो इरिटेट हो जाता है, वो कहता है जब देखो मैं जवाब नहीं दे सकती, मैं जवाब नहीं दे सकती बोलती रहती है। देन तभी ड्रैगन की ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल की वजह से उसकी मैजिक पावर घट जाती है, ये एक तरीके से पेनल्टी होती है जिसमें इनकी मैजिक पावर कम हो जाती है। देन जंगल में दूसरी साइड इन दोनों एडवेंचरर्स ने एक स्पाइडर मॉन्स्टर को मार दिया होता है एंड मिस मेल्टिया की पार्टनर यूनो बोलती है कि हमने शुक्र है इसे मार दिया, हमारे लिए कितना मुश्किल था ये। मिस मेल्टिया बोलती है ओ मैं खुश हूँ तुम ठीक हो एंड तभी ये दोनों दोबारा तलाश में निकल जाती है एंड ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और यूना बोलती है कि हाँ काफी रात हो गई है और मेरे को नहीं लगता डोज फॉरेस्ट में इतनी अंदर तक जाएगा। देन जंगलों में जाते जाते इन्हें ड्रैगन की केव दिख जाती है एंड जैसी केव के पास जाती है वहाँ पे बहुत सारी मूर्तियां होती है, स्टैचूज होते हैं। ये दोनों सोचती हैं कि इन मूर्तियों से शायद ब्लैक मैजिक करा गया और जब ये पेड़ पे ऊपर देखती है वहाँ पे बहुत सारा मीट लटका हुआ होता है। देन उसी के बाद ये केव के अंदर एंटर करती है, केव के अंदर इन्हें लाइट स्ट्रूम्स दिखते हैं एंड मिस मेल्टिया कहती है यहाँ पे इतना उजाला है, मेरे ख्याल से यहाँ पे डाकू वगैरह रहते होंगे और तभी इनके आगे ब्लैक लिजर्ड आ जाती है। जैसे ये दोनों पलट के देखती है यूना बोलती है ये क्या चीज है, मिस मेल्टिया बताती है ये वेनम प्रिंसेस है, अगर इसने तुम्हें काट लिया तो तुम मर जाओगी एंड यूना हैरान हो जाती है। मिस मेल्टिया बोलती है कि बेहतर होगा हम इस केव से बाहर निकल जाए और बाहर इनका वेट कर रहा होता है ड्रैगन जिसने इन्हें केव के अंदर जाते हुए देख लिया होता है और वो सोचता है शायद एक इनमें से ह्यूमन नाइट है और वो पता नहीं कौन है जिसके लंबे कान और एक पूंछ थी। ड्रैगन तभी सोचता है और अगर उन दोनों ने मेरे को देख लिया तो वो यही सोचेंगे कि एक रैंडम मॉन्स्टर है जो कि गुफा के आसपास घूम रहा है और ड्रैगन ये कंक्लूजन निकालता है कि मेरे को इस वक्त ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का यूज करना चाहिए। देन जैसे ही ड्रैगन ट्रांसफॉर्म हो जाता है वो सोचता है हाँ ये टेक्निक शायद काम करे और वो दोनों मेरे को अपनी तरह रिकॉग्नाइज करेंगी, लेकिन जब वो दोनों बाहर आती है वो दोनों ड्रैगन को देख के हैरान हो जाती हैं और उसी टाइम यूना ड्रैगन पे अटैक कर देती है, ड्रैगन पीछे जाके गिरता है एंड वो दोनों एडवेंचरर्स वहां से भाग जाती हैं। देन ये दोनों आपस में बात करती है एंड मिस मेल्टिया बोलती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करता हमें यहाँ पे एक यंग ब्लैक ड्रैगन भी मिल जाएगा, लेकिन वो बोलती है कि शुक्र है हम बच गए, अगर उसने हमारा पीछा ना किया हो तो। देन यूना बोलती है कि मैंने तो सिर्फ रॉक ड्रैगन के बारे में सुना है, ये यंग ब्लैक ड्रैगन क्या होता है, सो अब हमें क्या गाँव वापसी लौट जाना चाहिए। मिस मेल्टिया बोलती है कि नहीं हमारे पे कोई रिपोर्ट देने के लिए नहीं है, सो अभी हमें और ढूंढना होगा और इसके लिए हमें और लोग चाहिए होंगे। देन यूना बोलती है तो हमें क्या अपनी टीम के और मेंबर्स को बुलाना पड़ेगा। मिस मेल्टिया बोलती है हाँ हम इस फॉरेस्ट से बाहर निकलते उन्हें कांटेक्ट करेंगे। देन अगली सुबह जब ड्रैगन रेस्ट करके अपनी गुफा से बाहर निकलता है वो कहता है कि मेरे को रात में नींद बहुत अच्छी है एंड अब मेरी बॉडी पूरी तरह हील कर चुकी है और कल रात तो इतना बुरा हुआ था सच में, ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन की स्किल की वजह से मैं मरते मरते बचा। एंड ड्रैगन जब अपने रखे हुए मीट पेड़ से उतार के खाता है उसे याद आता है कि हाँ कुछ बंदर इन मीट्स को खाने आते हैं एंड वो तभी ब्लैक लिजर्ड के पास पहुंच जाता है और वो कहता है कि मेरे को तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, तुम वेनम प्रोड्यूस करती हो ना, सो तुम मेरे को एक ऐसा जहर बना के दे सकती हो जिसमें कोई स्मेल ना हो और ना जिसका कोई कलर हो, ताकि जो बंदर मेरा मीट खाते हैं उन्हें एक सबक मिले जब वो अगली बार मेरा मीट खाएंगे तो। देन तभी ब्लैक लिजर्ड एक कटोरी में अपना जहर निकाल देती है और ड्रैगन उस जहर को देख के हैरान रह जाता है कि ये तो बिल्कुल कलरलेस है एंड इसमें कोई स्मेल भी नहीं है। एंड तभी ड्रैगन वो जहर मीट में मिला देता है और वो वेट करता है कि कब वो बंदर आएंगे एंड मर जाएंगे। देन वेट करते करते वो थक जाता है, तभी उसे बहुत सारे बंदरों के चिल्लाने की आवाज आती है एंड जब वो देखता है तो एक बंदर जमीन पे पड़ा होता है और उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है। देन ड्रैगन तभी बाकी बचे हुए बंदरों पे अटैक कर देता है एंड उन्हें मार के गिरा देता है, लेकिन उसी के बाद वो सारे बंदर एक आवाज निकालने लग जाते हैं जो कि ड्रैगन को वो आवाज बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगती है और उसके कानों में चुभने लगती है। एंड जब ये एंट्री होती है एक नए मॉन्स्टर की जो कि इन बंदरों के क्लैन का बॉस होता है। देन ड्रैगन सोचता है अच्छा जब ये बंदर अकेले नहीं जीत पाते किसी लड़ाई में तो ये अपने बॉस को बुला लेते हैं। देन ड्रैगन अपने सिस्टम से इसके स्टैट्स पूछता है एंड जब वो इनके बॉस के स्टैट्स देखता है इसकी काफी शक्तियां मेरे बराबर ही हैं, लेकिन ब्लैक लिजर्ड अपनी क्ले गन स्किल से 2 बंदरों को मार देती है, लेकिन एक बंदर ड्रैगन को काट लेता है और तभी उसकी तरफ भागता हुआ आता है जायंट ओरंगुरैंग। देन तभी ब्लैक लिजर्ड जायंट ओरंगुरैंग पे अटैक कर देती है और ड्रैगन भी एक बंदर को उठा के फेंक देता है, लेकिन तभी जायंट ओरंगुरैंग भी ब्लैक लिजर्ड को उठा के फेंक देता है और ड्रैगन ब्लैक लिजर्ड को बचा लेता है और ड्रैगन सोचता है अगर ये लोग इसी स्पीड से मेरे को मारते रहे तो मैं हार जाऊंगा। देन ड्रैगन अपना दिमाग लगा के अपने सिस्टम से पूछता है कि मेरे को उस चीज की डिटेल्स चाहिए एंड सिस्टम बताते कि इसकी D+ रैंक है एंड इसका नाम है जायंट ओरंगुरैंग एंड ये लास्ट ड्यूअल बैटल में अपने ओपोनेंट से जीत गया था। ड्यूअल बैटल यानी
1-on-1 फाइट्स। देन ड्रैगन बोलता है अभी मेरे को कुछ खास समझ नहीं आया कि मैं इसे कैसे हराऊं। देन ड्रैगन को अचानक ध्यान आता है कि हाँ इस पे एक टेलीपैथी स्किल है, सो मैं इसको ब्लैकमेल करके इससे नेगोशिएट कर सकता हूँ। देन जिस बंदर के मुंह से झाग निकल रहा होता है ड्रैगन उसे जाके पकड़ लेता है और वो टेलीपैथी की मदद से जायंट ओरंगुरैंग से बात कर रहा होता है। ड्रैगन जायंट को कहता है कि जो ब्लैक लिजर्ड है उस पे इस जहर का क्योर है, सो अगर मैं इस बंदर को बचा लूंगा तो तुम हम दोनों को यहाँ से जाने देना। जायंट ओरंगुरैंग मना कर देता है, वो कहता है तुम दोनों इतने डेंजरस हो, सो मैं तुम्हें फ्रीली नहीं घूमने दे सकता। तो कोई बात नहीं, उस बंदर का सेक्रीफाइस होने दो, लेकिन मैं तुम्हें मार के रहूंगा। इवन मैंने क्लैन बॉस बनने के लिए भी अपने पेरेंट्स को मार दिया। देन ड्रैगन यहाँ पे हैरान हो जाता है, वो कहता है यानी कि इससे नेगोशिएट करने का कोई चांस नहीं है। देन ड्रैगन बहुत सोचता है एंड वो आखिरी में कंक्लूजन निकालता है, वो कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ एक ड्यूएल के लिए। और ओरंगुरैंग यहाँ पे उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन तभी ड्रैगन लिजर्ड को बोलता है कि इस बंदर को ठीक कर दो, एंड लिजर्ड उस बंदर को ठीक कर देती है। लेकिन तभी वो लोग लिजर्ड को ही पकड़ लेते हैं और जायंट ओरंगुरैंग कहता है कि इस लिजर्ड को मैं तभी छोड़ूंगा जब तुम जीत जाओगे। देन तभी ये दोनों पास आते हैं और उतने में जायंट ओरंगुरैंग ड्रैगन पे अटैक कर देता है एंड उसे पंच मारता है। ड्रैगन पीछे जाके अपनी बॉडी को बैलेंस करता है, लेकिन ओरंगुरैंग उस पे लगातार हमला करता रहता है और जैसे ड्रैगन को मौका मिलता है वो भागने लग जाता है। एंड ओरंगुरैंग बोलता है कि ये कैसा डुएल मैच है जिसमें तुम मेरे से दूर भाग रहे हो। देन ड्रैगन सोचता है अगर मैं ऐसे भागता रहा तो मेरे को नहीं पता ये लोग बाद में लिजर्ड का क्या करेंगे, सो मेरे को इस पे अटैक करना ही होगा। देन तभी ड्रैगन ओरंगुरैंग पे अटैक कर देता है और हवा में उड़ जाता है। देन ड्रैगन अपनी रोलिंग टेल टेक्निक से जायंट ओरंगुरैंग को मारता है। जायंट ओरंगुरैंग जमीन में घुस जाता है। ड्रैगन उस पे लगातार अटैक करता रहता है एंड ड्रैगन जब जायंट ओरंगुरैंग के स्टैट्स चेक करता है वो देखता है कि मैंने जितना एक्सपेक्ट करा था उससे ज्यादा इसे डैमेज पहुंचाया। देन जायंट ओरंगुरैंग को गुस्सा आ जाता है एंड वो अपनी बफ टेक्निक से अपनी मैजिक पावर बढ़ा लेता है। बफ टेक्निक बेसिकली अपनी ही शक्तियों को इंक्रीज कर लेना। देन वो इतना पावरफुल हो जाता है वो ड्रैगन को बहुत बुरी तरह मारता है एंड ड्रैगन उस पे बेबीज ब्रीथ यूज करता है, लेकिन ओरंगुरैंग पे बेबीज ब्रीथ का भी कोई असर नहीं पड़ता और वो ड्रैगन को इतनी तेज पंच करता है कि ड्रैगन जमीन में घुस जाता है एंड ओरंगुरैंग ड्रैगन पे लगातार अटैक करता है, लेकिन ड्रैगन डॉज करके बच जाता है और ड्रैगन सोचता है कि मेरे पे अब एक ही ऑप्शन है, फिस्ट फाइट का। देन ड्रैगन जायंट ओरंगुरैंग को उकसाता है, वो बोलता है कि तुम्हारे में दम है तो तुम मेरे से फेस टू फेस फिस्ट फाइट करो। फिस्ट फाइट मतलब कि तुम अपने हाथों का यूज कर सकते हो बस, और तुम्हें अपने एनिमी से डायरेक्ट कांटेक्ट में आना, उसके एकदम सामने रहना। और इस बात पे ओरंगुरैंग चिढ़ जाता है। देन ये दोनों एक दूसरे के पास भागते हुए आते हैं और ड्रैगन ओरंगुरैंग के फेस पे बहुत तेज पंच करता है एंड ओरंगुरैंग भी उसके फेस पे लगातार घूंसे मारता रहता है एंड ये दोनों आपस में एक दूसरे को पंच करते रहते हैं। ये दोनों फिस्ट फाइट में इतने थक जाते, इतने घायल हो जाते दोनों, देन एक दूसरे से दूर हो जाते, एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं और ड्रैगन कहता है मेरी लिमिट्स क्रॉस हो चुकी है, मैं बहुत थक चुका हूँ। देन तभी ड्रैगन अपना आखिरी अटैक करता है और बहुत तेज की अपनी पूरी पावर से जायंट ओरंगुरैंग पे ड्रैगन काउंटर अटैक करता है और जायंट के फेस पे बहुत तेज की पंच मारता है। देन जायंट ओरंगुरैंग नीचे गिर जाता है और यंग ब्लैक ड्रैगन का ड्रैगन पंच का लेवल 2 से 3 हो जाता है और ये ड्रैगन सोचता है मैं जीत गया, लेकिन तभी ओरंगुरैंग अपना काउंटर अटैक यूज करके ड्रैगन के फेस पे पंच मार देता है एंड ड्रैगन भी नीचे गिर जाता है। देन ड्रैगन एकदम बेहोशी की हालत में होता है और ड्रैगन जायंट ओरंगुरैंग को हराने के बाद 162 EXP पॉइंट्स गेन कर लेता है, प्लस ड्रैगन का लेवल 37 से 39 जंप कर जाता है और ड्रैगन पे एक और टाइटल स्किल आ जाता है क्लैन बॉस लेवल 1, और उसी वक्त उसकी आंखों के सामने आ जाती है ब्लैक लिजर्ड, लेकिन ड्रैगन वहाँ पे बेहोश हो जाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती है और यहीं पे एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 में हमने देखा था जहाँ पे ड्रैगन जायंट ओरंगुरैंग से लड़ते हुए बेहोश हो गया था और उसको ब्लैक लिजर्ड वहाँ पे उठा रही थी, लेकिन उसकी आंखें बंद हो गई। अब शुरू करते हैं एपिसोड 7 से। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जहाँ पे ड्रैगन की आंखें केव के अंदर खुलती है और वो आगे खुलती सबसे पहले ये पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ, और तभी उसे ब्लैक लिजर्ड दिखती है। ब्लैक लिजर्ड उसे देख के बहुत खुश होती है कि ड्रैगन उड़ गया, और ड्रैगन जैसे उठ के ब्लैक लिजर्ड की तरफ देखता है उसे सब चीजें याद आ रही होती है कि मैं एक जायंट ओरंगुरैंग से लड़ रहा था और लड़ते वक्त मैं बेहोश हो गया था, और तभी वो अपने स्टैट्स चेक करता है, वो देखता है उसका लेवल 39 हो चुका होता है और वो रियलाइज करता है इसका मतलब मैं वो फाइट जीत गया था, और वो बहुत खुश होता है एंड तभी वो ब्लैक लिजर्ड को हक कर लेता है और वो ये बात सोच के बहुत खुश होता है, ओ मेरे को तुम यहाँ पे लाई थी। ड्रैगन कहती इतनी नन्ही सी जान ने इतने बड़े वर्ल्ड में कैसे ये चीजें संभाल ली कि तुम मेरे जैसे इतने बड़े ड्रैगन को उठा के यहाँ तक लाई। तभी ब्लैक लिजर्ड ड्रैगन की आंखों में देखते हुए ऑकवर्ड हो जाती है और वो देखती है दूसरी साइड जहाँ पे ड्रैगन देखता है कि बहुत सारे बंदर होते हैं, यानी कि ब्लैक लिजर्ड ड्रैगन को उठा के नहीं लाई, वो बंदर उठा के लाए थे केव में। और ड्रैगन ये बात देख के हैरान हो जाते कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और ड्रैगन सोचता अच्छा तो ये अपने बॉस का बदला लेने आए मेरे से, क्योंकि मैंने इनके बॉस को मार दिया था। लेकिन वहाँ पे बंदर बहुत खुश होते हैं एंड वो ड्रैगन को ऐसे ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे वो इनका बॉस है। तभी ड्रैगन रियलाइज करते ये मेरे को बॉस की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हैं। ड्रैगन अपने टाइटल स्किल्स चेक करता है, वहाँ पे वो क्लैन बॉस का स्किल अर्न कर चुका होता है, और ये चीज इसलिए हुई क्योंकि उसने जायंट ओरंगुरैंग को हरा दिया। एंड ये चीज देख के ब्लैक लिजर्ड गुस्सा हो जाती है। ड्रैगन बोलता है अरे नहीं गुस्सा मत हो, काम डाउन, ये हमसे लड़ने नहीं आए हैं। देन जब ड्रैगन केव के बाहर जाता है वो देखता है वहाँ पे बहुत सारा खाना पड़ा होता है, बहुत सारे फ्रूट्स पड़े होते हैं, और वो रियलाइज करता है यानी कि अब मेरे को कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, ये बंदर सारा का सारा खाना कलेक्ट करके मेरे पास खुद ही ले आएंगे। और तभी बंदर पेड़ पे टंगे मीट की तरफ इशारा कर रहे होते हैं और ड्रैगन बोलता है क्या
क्या वो तुम्हें चाहिए क्या? ठीक है जाओ ले लो। इस बात से ब्लैक लिजर्ड बहुत गुस्सा हो जाती है एंड उसका पूरे टाइम मुंह बना रहता है। देन जब ड्रैगन केव के अंदर मीट बना रहा होता है, एक बंदर उसे बहुत ही क्यूरियस तरीके से देख रहा होता है। तभी ड्रैगन उससे पूछता है तुम्हें जानना है क्या मैं क्या कर रहा हूँ? और ड्रैगन उसे रेसिपी सिखाता है कि सबसे पहले तो तुम्हें मीट को काटना पड़ेगा, देन तुम्हें उसमें नमक मिर्ची वगैरह डालनी पड़ेगी, देन उसको उस पॉट में थोड़ी देर के लिए रखना पड़ेगा। इससे क्या होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। देन ड्रैगन बोलता है ठीक है अब तुम्हारी बारी, अब तुम ट्राई करो। देन जब भी वो बंदर वो रेसिपीज को रिपीट करता है, वो खुद मीट बनाने की ट्राई करता है, तभी ड्रैगन को एक अजीब सी फीलिंग आती है और वो देखता है ब्लैक लिजर्ड बहुत ज्यादा गुस्से में है। ड्रैगन सोचता है अरे इसे क्या हो गया इस वक्त, ये इतने गुस्से में क्यों चल रही है? पर वो कहते हैं कोई बात नहीं, और वो उस बंदर को देखते हुए कहता है कि ठीक है अब मैं इन्हें अपने मीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता हूँ, लेकिन शिट मेरे को अब हंट पे नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि ये लोग ही सब काम कर देते हैं मेरा, और इसी वजह से मेरे पे कोई काम भी नहीं रहेगा, मैं बोर हो जाऊंगा। देन ड्रैगन सोच रहा होता है अब मेरी गुफा में और भी ज्यादा लोग हैं, सो अब खाने को भी और ज्यादा चाहिए होगा, तो इस वजह से हमें पॉट्स भी और ज्यादा बनाने पड़ेंगे। देन ड्रैगन जाता है केव के बाहर एंड वो एक नया पॉट बना रहा होता है उन्हीं क्ले से। देन बंदर देख के बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो? ड्रैगन बोलता है कि मैं और ज्यादा पॉट्स बना रहा हूँ। बंदर कहता है कि मेरे को बना दो, मैं ट्राई करूंगा। ड्रैगन कहता है अच्छा तुम्हें ट्राई करना है, ये लो फिर। देन ड्रैगन जब उस बंदर की उंगली देखता है वो कहते हैं मेरे को इसकी उंगली काफी लंबी और मुलायम लग रही है, सो मेरे को ये बात माननी ही पड़ेगी, ये मेरे से बेहतर पॉट्स बना पाएंगे। देन तभी बंदर बहुत सारे पॉट्स बना देते हैं, ड्रैगन उन्हें आग लगा के उन्हें पक्का कर देता है। देन ड्रैगन बोलता है कि ठीक है अब तुम्हारी बारी, अब तुम बनाने की ट्राई करो। देन ड्रैगन तभी देखता है दूसरी साइड ब्लैक लिजर्ड भी सिरेमिक्स पे काम कर रही होती है, वो भी एक पॉट बनाने का ट्राई कर रही होती है। ड्रैगन बोलता है अरे तुम क्या इन छोटी छोटी उंगलियों से और छोटे हाथों से एक पॉट बना पाओगी? और ब्लैक लिजर्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है, वो वहां से भाग जाती है शर्मा के। एंड ड्रैगन उसकी बनाई हुई क्ले के पास जाता है, वो कहता है अगर इसको पॉट बनाने में इतना ही इंटरेस्ट था तो ये मेरे को बता सकती थी। देन ड्रैगन वहां की बचे हुए दो बंदरों की तरफ देखता है और वो कहता है कि ये औजार पकड़ो, इन्हें मैंने क्ले बियर की क्ले से बनाया है और मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा मजबूत हो गए हैं, सो अब मैं तुम दोनों को काम दे दूं कि तुम इस केव को और चौड़ा करो ताकि हमारे पे ज्यादा जगह हो रहने की। और ब्लैक लिजर्ड ये सब केव के बाहर से देख रही होती है एंड वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। देन सीन शिफ्ट होता है गांव में, जहाँ पे यूना और मिस मेल्टिया बैठी होती है। यूना बोलती है कि हमने अपने लोगों को कब से बुला रखा है, वो अभी तक आए नहीं। मिस मेल्टिया बोलती है कि डाज और रोमीना आ जाएंगे, तुम टेंशन मत लो, उनको हमारा मैसेज पहुंच गया होगा, वो अपना करंट मिशन खत्म करते हमारे साइड आ जाएंगे। देन यूना बोलती है लास्ट टाइम हमारे पीछे एक यंग ब्लैक ड्रैगन पड़ा था, मेरे को तो अभी भी वो सोच के डर लग रहा है। मिस मेल्टिया बोलती है कि जंगलों में कुछ तो अजीब चल रहा है और ये चीज हमें ढूंढनी होगी, हमें और अंदर तक जाना होगा। देन सीन शिफ्ट होता है वापस केव्स में, जहाँ पे ब्लैक लिजर्ड ड्रैगन को उठा रही होती है। ड्रैगन गहरी नींद में सो रहा होता है। देन जब ड्रैगन उठता है ब्लैक लिजर्ड ड्रैगन को अपनी भाषा में कुछ बोल रही होती है। ड्रैगन बोलता है अरे एनिमीज आ गए क्या? और ड्रैगन उठने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन रियलाइज करता है उसकी बॉडी बहुत ही हैवी फील हो रही होती है और वो देखता है ओ हैवी फील क्यों ना हो, ये मेरे पे सो रहे हैं ना। और वो बंदरों को बोलता है अरे हटो, मेरे को जगा दो, मेरे को उठना है। लेकिन बंदर उठते नहीं। ड्रैगन बोलता है मेरे को लगता है सो के जल्दी उठेंगे, सो मेरे को भी सो जाना चाहिए। देन जब ड्रैगन सो रहा होता है उसे बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है और ड्रैगन देखता है एक बंदर जमीन पे अनकॉन्शियस पड़ा होता है और तीन उसे उठा रहे होते हैं। देन ड्रैगन जब अपने स्टेट्स में चेक करता है वो देखता है कि उस बंदर की ये हालत जहर की वजह से हुई और तभी वो ब्लैक लिजर्ड की तरफ देखता है। दूसरी साइड ब्लैक लिजर्ड बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और ड्रैगन पूछता है तुमने करा है क्या? ब्लैक लिजर्ड बहुत ही खुशी में बोलती है हाँ ये मैंने करा है। देन ड्रैगन बोलता है ओह अच्छा, नहीं कोई अच्छा नहीं है, तुमने क्या करो उसे जल्दी ठीक करो। देन ब्लैक लिजर्ड उस बंदर को अपना एंटीडोट देके ठीक कर देती है, लेकिन ब्लैक लिजर्ड बहुत ज्यादा खुश होती है उन्हें सता के और वो नाच रही होती है एंड ड्रैगन उसकी हरकतें देख के परेशान हो जाता है और ड्रैगन बोलता है अच्छा अब मैं समझा, तुम इन बंदरों से परेशान हो चुकी हो है ना? एंड ब्लैक लिजर्ड अपनी भाषा में बोलती है हाँ मैं परेशान हो गई हूँ। देन ड्रैगन कहता है कि फिर भी तुम्हें उन्हें जहर नहीं देना चाहिए था और तभी ब्लैक लिजर्ड पॉट्स की साइड जाके इशारा करती है। ड्रैगन समझ जाता है अच्छा तो मैं तुम्हें अटेंशन नहीं दे पा रहा इसलिए तुम ये सब कर रही हो। और ड्रैगन ब्लैक लिजर्ड को बोलता है कि ठीक है तो फिर आज हम हंटिंग पे जाएंगे, पहले की तरह हम दोनों एक साथ टीम अप करेंगे। और ड्रैगन मनी मन में सोचता है कि हाँ मैं इसके साथ जब पूरा दिन बिताऊंगा तो ऑटोमेटिक खुश हो जाएगी। देन दूसरी साइड जंगल के किनारे मीरिया खड़ी होती है। मीरिया बोलती है कि एडवेंचरर्स को इतने दिन हो गए छानबीन करते हुए लेकिन अभी तक उन्हें कुछ पता नहीं चला। देन वो सोचती ठीक है अब सब चीजें मेरे पे ही है, मेरे को ही डॉस को ढूंढना होगा। और वो कहती है सॉरी मिस मारियले, मेरे को अंदर जाना ही होगा। देन यहाँ सीन शिफ्ट होता है वापसी ड्रैगन की तरफ। ड्रैगन कहता है कि अब मैं सिर्फ एक लेवल दूर हूँ दोबारा इवॉल्व होने से, सो मेरे को अब और ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन करने होंगे फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करते हुए और मेरे को अपनी केव को भी और ज्यादा बढ़िया बनाना होगा और खाना पीना ढूंढना होगा। और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो कहता है फॉरेस्ट में एक्सप्लोर करना कितना बढ़िया है ना ब्लैक लिजर्ड। एंड जब वो पीछे देखता है ब्लैक लिजर्ड बहुत ज्यादा उदास हो रखी है एंड वो अपना मुंह नीचे करके हाँ बोलती है। देन ड्रैगन बोलता है अरे तुम्हें क्या हुआ और तुम मेरे कंधे से क्यों उतर गई और तुम इतनी उदास क्यों? उन्हें देखो वो कितने खुश है। और वो बंदरों की तरफ देखता है, बंदर मिट्टी के बने औजारों को यूज करके एक दूसरे को मार रहे होते हैं। ड्रैगन बोलते हैं औजारों से बाज नहीं आएंगे, इन्हीं का यूज करते रहते हैं, मे बी ये इनकी स्किल्स को बूस्ट करता हो, इनकी पावर्स को एनहांस करता हो। देन वो ब्लैक लिजर्ड को बोलता है कि ठीक है अगर तुम्हें कोई शिकार दिखे तो तुम मेरे को बताना। और ब्लैक लिजर्ड चुपचाप ड्रैगन से आगे निकल जाती है और ड्रैगन उसे पुकार रहा होता है ब्लैक लिजर्ड तुम ठीक हो
पड़ी, लेकिन ब्लैक लिजर्ड वहाँ कोई जवाब नहीं देती एंड वो सीधा चलती रहती है। ड्रैगन सोचता है कि मैंने अब क्या गलत किया, ओ हाँ मैं भूल कैसे सकता हूँ, अब हम पहले जैसे बात नहीं कर रहे हैं, हम पहले जितना क्लोज नहीं रहे। फिर ब्लैक लिजर्ड आगे जाके कुछ साइंस देती है और ड्रैगन समझ जाता है यानी कोई शिकारी आने वाला है। एंड तभी इन दोनों के आगे आ जाते बहुत सारे वुल्व्स और ड्रैगन बोलता है ये मेरा अच्छा वार्म अप करवाएंगे। एंड जैसे ये दोनों वुल्व्स पे अटैक करने वाले होते हैं उतने में सारे बंदर वुल्व्स को मारने लग जाते हैं एंड ये दोनों उन्हें मारता देख खड़े रह जाते हैं और ब्लैक लिजर्ड दोबारा से गुस्सा हो जाती है एंड ड्रैगन उसे फिर पूछता है अरे तुम्हें क्या हो गया, और ब्लैक लिजर्ड के पीछे जाता रहता है। देन वापस सीन शिफ्ट होता है मीडिया की साइड पे, जहाँ पे मीडिया जंगल के अंदर ढूंढ रही होती है और वो कहती है मैं जंगल में कुछ ज्यादा ही अंदर आ गई, मेरे को थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलना पड़ेगा। और तभी उसके पीछे से एक इंसान जा रहा होता है और जब वो उसे देखती है वो कहती है मिस्टर डॉस तुम, अरे रुको। जैसे वो मिस्टर डॉस को फॉलो करती है उसको कोई क्रीचर देख रहा होता है। देन वो एक पेड़ के पास पहुंचती है, उस पेड़ के अंदर उसे बहुत सारी चीजें चमकती हुई दिख रही होती है और मीडिया ये चीज देख के हैरान रह जाती है। देन वापस सीन शिफ्ट होता है ड्रैगन की तरफ, जहाँ पे ब्लैक लिजर्ड बहुत ज्यादा गुस्से में घूम रही होती है। ड्रैगन उसे बोलता है अरे क्या हुआ, तुम गुस्से में क्यों? ओ अच्छा, मैंने शायद बंदरों को अपनी अटेंशन ज्यादा ही दे दी, लेकिन यार मैं उनका बॉस हूँ, मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। देन ब्लैक लिजर्ड बहुत ही उदासी नजरों से देख रही होती है ड्रैगन की तरफ और ड्रैगन कहता है तो ठीक है फिर हम एक काम करते हैं, अगली बार हम हंटिंग पे खुद ही जाएंगे अकेले, सिर्फ हम दोनों, और वो लोग रहेंगे केव्स में। देन ब्लैक लिजर्ड उसे कॉन्टिन्यूसली देख रही होती है और तभी अचानक वो हक करने लग जाती है एंड ड्रैगन को अपना प्यार जताती है और ड्रैगन बोलता है कि मैं तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखूंगा, तुम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हो, आगे फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो उससे कोई मैटर नहीं करता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और तभी ड्रैगन को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और ड्रैगन कहता है अरे ये आवाज तो मैंने सुन रखी है कहीं, अच्छा ये तो मीडिया की आवाज है, यानी कि वो दोबारा से किसी मुश्किल में है। देन ड्रैगन कहता है मैं इसे बचा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। एंड ब्लैक लिजर्ड ड्रैगन की तरफ देख रही होती है कि ड्रैगन आखिर किस सोच में। ड्रैगन ये सोच रहा होता है कि अगर वो दोबारा से किसी और इंसानों के साथ हो तो फिर प्रॉब्लम मेरे साथ ही हो जानी है। देन ड्रैगन सोचता है कोई बात नहीं, मैं फिर भी उसे बचा के रहूंगा और वो ब्लैक लिजर्ड को बोलता है कि तुम यही रुको और मैं जा रहा हूं। जैसे ड्रैगन अपनी रोलिंग टेक्निक का यूज करता है ब्लैक लिजर्ड उसके पीछे पीछे आती है। ड्रैगन बोलता है ओ शिट यार तुम्हें मैंने मना करा था, और ड्रैगन जैसे अपनी स्पीड बढ़ाता है ब्लैक लिजर्ड भी अपनी स्पीड बढ़ा लेती है और ड्रैगन उसे मना करता है अरे तुम मेरे पीछे मत आओ और तुम इतनी स्पीड का यूज मत करो, तुमसे संभलेगी नहीं। देन तभी ब्लैक लिजर्ड पत्थरों में ठुक जाती है, गिर जाती है और ड्रैगन उसके पास आके बोलता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम वहीं पे रुको। देन ड्रैगन ब्लैक लिजर्ड के स्टैट्स चेक करता है, वो देखता है कि उसकी एचपी आधी है, तो कहता है यानी कि तुम ठीक हो, थैंक गॉड। एंड तभी ड्रैगन को दोबारा से मीडिया की चिल्लाने की आवाज आती है एंड जैसे वो साइड जा रहा होता है ब्लैक लिजर्ड उसे पकड़ लेती है और ड्रैगन कहता है उसे आई एम सॉरी, अगर मैंने तुम्हें बोला कि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सो इस बात का महत्व है, इसी वजह से मैं तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जा सकता। और ड्रैगन वहां से चला जाता है। ड्रैगन का रॉन्ग डोर का लेवल 3 से 4 हो जाता है और इटी बिटी हीरो का लेवल 2 से 3 हो जाता है, लेकिन ब्लैक लिजर्ड उसे देख के रो रही होती है। देन सीन शिफ्ट होता है वापसी मीडिया की साइड पे, जहाँ पे मीडिया पे वो क्रीचर अटैक करने वाला होता है, उसी टाइम ड्रैगन वहां पे पहुंच जाता है एंड ड्रैगन उसे टक्कर मारता है, वो क्रीचर दूर जाके गिरता है। ड्रैगन सोच रहा होता है यानी कि मीडिया ने मेरे को नहीं पहचाना, और वो क्यों पहचाने, क्योंकि मैं इवॉल्व हो चुका हूँ। एंड जैसे ड्रैगन इन क्रीचर्स के स्टेट्स चेक करता है, इनका नाम होता है महावुल्फ, जिनकी रैंक होती है D- और इन पे एक शक्ति होती है, इनकी तीसरी आंख आपस के साथियों में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है जो ये चीजें उन आंखों से देख रहे होते हैं। देन ड्रैगन जैसे इनके स्टेटस एंड स्किल्स चेक कर रहा होता है, ड्रैगन का सिस्टम दोबारा से हैंग हो जाता है और डिवाइन वॉइस कहती है हम लेवल 5 पे तुम्हें इनके स्किल्स एंड स्टेट्स नहीं बता सकते। और ड्रैगन सोचते कि ये चीज तो मेरे साथ पहले भी हो रखी है कि मेरा सिस्टम हैंग हो गया, तो उसी चीज को देख के देन और महावुल्व्स आते हैं, लेकिन ड्रैगन अपनी बेबीज ब्रीथ से एक को जला देता है, दो उस पे अटैक करते हैं, उन दोनों महावुल्व्स को भी वो पंच मार के गिरा देता है। देन मीडिया ड्रैगन को देख के डर रही होती है। देन ड्रैगन जब पीछे देखता है वो मीडिया का स्टेटस चेक करता है, जिसमें मीडिया की हेल्थ बहुत ही अच्छी होती है। ड्रैगन कहता है वो थैंक गॉड, यानी कि इस पे किसी ने अटैक नहीं करा। देन वो मीडिया के पास जाते हैं, लेकिन मीडिया डर रही होती है। ड्रैगन बड़े कामली तरीके से बोलता है कि मीडिया मेरे को पहचानो, मैं वही ड्रैगन हूँ। और तभी डिवाइन वॉइस बोलती है कि तुमने 36 एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन कर लिया, तुम्हारा लेवल 39 से 40 हो गया। ड्रैगन लेकिन इस बात से इरिटेट हो जाता है एंड वो बोलता है कि तुम चुप करोगी, क्या बकवास वॉइस है ये, हमेशा काम के टाइम भी तुम्हें बकबक करना होता है। एंड जब ड्रैगन उस वॉइस को कोस रहा होता है तभी मीडिया पहचान जाती है कि अच्छा ये तो शायद वही वाला ड्रैगन है जिसने मेरी जान बचाई थी। फिर मीडिया ड्रैगन की तरफ कुछ कहती है, लेकिन ड्रैगन उस बात को समझ नहीं पाता। लेकिन जब ड्रैगन पीछे देखता है मीडिया खड़ी होती है और मीडिया कहती है रोर करो रोर। ड्रैगन उसे देख के सोच रहा होता है कि क्या बोल रही है, कुछ तो मेरे से बात करने की कोशिश कर रही है, और मीडिया बोल रही होती है रोर, प्लीज रोर करो। ड्रैगन समझ जाता है कि ये शायद मेरे से वही हरकत करने के लिए कह रही है जैसे इसके साथ मैंने फर्स्ट टाइम मिलते हुए करी थी। देन ड्रैगन भी रोर करता है एंड उसे वैसे ही एक्ट करके दिखाता है जैसे कि उसने फर्स्ट टाइम करा था जब उसे मीडिया दिखी थी। तभी ड्रैगन और मीडिया को घेरने बहुत सारे महावुल्व्स आ जाते हैं, लेकिन तभी ड्रैगन मीडिया को अपनी पीठ पे बिठा के वहां से भाग जाता है और यहीं पे एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जहाँ पे मिस मारिले ग्रेगरी को बोलती है कि तुम्हें कुछ मिला। ग्रेगरी बोलता है नहीं मैम, मैंने पूरा गांव ढूंढ लिया लेकिन मुझे मीडिया का एक नामो निशान भी नहीं मिला। देन मारिले बोलती है कि मेरे को पता था ये इडियट है, ये पक्का जंगलों में गई होगी। देन ग्रेगरी बोलता है कि मैं जंगल में जाके चेक करूं। मारिले बोलती है कि नहीं, तुम प्लीज एक और बार जाके गांव में चेक कर लो, क्योंकि ये पॉसिबल है कि मीडिया जंगल के बाद वापसी आएगी तो यहीं पे ना। देन
मारिया यहाँ पे जंगल की तरफ मुड़ जाती है और वो कहती है मीरिया बस तुम ठीक रहना, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे मिस मेल्टी अपने और मेंबर्स को बुला लेती है। वहाँ पे डास बोलता है कि ये फॉरेस्ट तो मेरे को देखने में इतना खतरनाक नहीं लग रहा। देन यूना उसकी बात का जवाब देते हुए बोलती है कि मैंने वहाँ पे एक केव देखी थी जिसके अंदर बहुत सारे पिपरिस पड़े थे और ये चीज मेरे को बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस लगी। देन रोमिना बोलती है कि मेल्टिया तुमने सबसे पहले मेंशन करा था कि वहाँ पे एक यंग ब्लैक ड्रैगन है, सो ये बात बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होगी। देन मिस मेल्टिया बोलती है कि हाँ यूना और मैंने यही कंक्लूजन निकाला कि हम दोनों के लिए अकेले जाना बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, तभी हमने तुम दोनों को बुलाया। सो हम सबसे पहले विलेज में जाएंगे एंड अपने क्लाइंट से मिलेंगे, उसके बाद हम उनसे परमिशन लेंगे ये सर्च स्टार्ट करेंगे। देन सीन शिफ्ट होता है जंगल में जहाँ पे ड्रैगन मीरिया को अपनी पीठ पे भगा के उनसे एस्केप कर रहा होता है और उसके पीछे बहुत सारे महावुल्व्स पड़े होते हैं। लेकिन जब ड्रैगन एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे दोनों साइड से पहाड़ होते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ पे मेरे को वुल्व्स घेर नहीं पाएंगे एंड देन तभी वो एक पॉइंट पे आके रुक जाता है। देन जैसे एक महावुल्व उस पे अटैक करता है वो उसको बेबीज ब्रीथ से जला देता है, देन दूसरे को बीच में से काट देता है और ड्रैगन बोलता है कि बहुत अजीब बात है कि इन लोगों ने एक बार भी भागने का नहीं सोचा। देन डिवाइन वॉइस बोलती है कि तुम्हें अभी EXP पॉइंट्स गेन नहीं होंगे क्योंकि तुम अपने ऑलरेडी मैक्स लेवल पे हो। देन तभी मरे महावुल्फ की आंखों में से वही लिक्विड निकल रहा होता है जिसको लास्ट टाइम देख के ड्रैगन का सिस्टम हैंग हो गया था। देन ड्रैगन दोबारा से मीरिया को अपनी पीठ पे बिठा के वहां से निकल पड़ता है और ड्रैगन चलते चलते सोच रहा होता है कि मेरे को आगे क्या करना चाहिए, मेरे को क्या इसे गाँव में दोबारा छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर मैंने इसे गाँव में दोबारा छोड़ा तो जैसे पहले मेरे साथ हुआ था वैसे दोबारा भी इस बार करें। देन वो अपनी पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा होता है कि गाँव वालों ने ड्रैगन के साथ कैसे बर्ताव करता है एंड उसे इवन एक चोट भी पहुंचा दी थी। देन ड्रैगन सोचता है कि मीरिया यहाँ पे अकेले जंगल में कर क्या रही थी और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मीरिया को ये बात पता ना हो कि जंगल कितना डेंजरस है। देन तभी मीरिया ड्रैगन को कुछ बोल रही होती है लेकिन ड्रैगन उसकी बात समझ नहीं पाता एंड ड्रैगन सोचता है कि काश मैं इसकी हर बात समझ पाता, लेकिन डैम ये लैंग्वेज बैरियर हमारे बीच आ रहा है। देन तभी मीरिया ड्रैगन को और टाइट की पकड़ लेती है एंड उसे दोबारा से कुछ बोलती है लेकिन ड्रैगन वो बात भी नहीं समझ पाता। लेकिन जब ड्रैगन थोड़ा सोचता है वो रियलाइज करता है कि ओह शायद ये मेरे को थैंक यू बोल रही है और तभी डिवाइन वॉइस बोलती है कि तुम अपना इवोल्यूशन ट्री देखना चाहते हो कि आगे तुम किस क्रीचर में इवॉल्व होगे। देन ड्रैगन दोबारा से डिवाइन वॉइस को कोसता है कि एक ये पनौती हर बार जब भी कोई अच्छा मोमेंट होता है हमेशा बीच में बोलती है। देन ड्रैगन बोलता है एनीवेज दिखाओ मेरे को। देन सिस्टम ड्रैगन के आगे 4 तरह के ऑप्शंस दिखाता है और ड्रैगन बोलता है कि इसमें यंग ब्लैक ड्रैगन का इवोल्यूशन क्यों नहीं आगेगा, बाकी सबके तो दिखा रखे हैं। देन डिवाइन वॉइस बोलती है कि मैं इसका जवाब अभी तुम्हें नहीं दे पाऊंगी। ड्रैगन बोलता है हाँ मेरे को पता था तुम्हारी ये बकवास। और ड्रैगन बोलता है हाँ अगर होता भी तब भी मैं यंग ब्लैक ड्रैगन का इवोल्यूशन नहीं चुनता क्योंकि वो दिखने में और ज्यादा खतरनाक होता और मीरिया मेरी बैक पे दोबारा से कभी राइड नहीं करती। देन सिस्टम की आवाज बोलती है तो तुम्हें क्या मैं इन सब की डिटेल्स दिखा सकती हूँ। ड्रैगन कहता है ठीक है। देन शुरुआत करते हैं पहले ऑप्शन से जिसका नाम होता है डार्क ड्रैगो ह्यूमन। ये एक तरीके का डेमी ह्यूमन है और इसकी लो रैंक है एंड इसकी बॉडी पूरे डार्क स्केल से कवर्ड है। देन ड्रैगन सोचता है अरे अच्छा ये ह्यूमन, ये सुनने में तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है लेकिन मैं इस डिवाइन वॉइस की बात में बिल्कुल बिलीव नहीं करूंगा, आगे जाके कहीं ना कहीं तो धोखा देगी जैसे इसने मेरे को यंग ब्लैक ड्रैगन में पागल बनाया था कि तुम ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। देन बारी आती है दूसरे ड्रैगन की जिसकी एबिलिटी होती है रोलिंग टेक्निक, यानी कि वो ड्रैगन सब ड्रैगनों में सबसे तेज दौड़ता है एंड इस ड्रैगन की पावर में स्ट्रेंथ से ज्यादा स्पीड में प्रायोरिटी दी गई है। देन बारी आती है थर्ड ड्रैगन की लिटिल आर्क ड्रैगन। इस ड्रैगन का IQ अच्छा होता है एंड इस पे व्हाइट मैजिक की भी पावर बहुत ज्यादा होती है, यानी कि खुद को हील कर सकता है। देन ड्रैगन ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है, वो कहता है अच्छा यंग ब्लैक ड्रैगन भी आगे जाके किसी अच्छे ड्रैगन में कन्वर्ट हो सकता है, मेरे को नहीं पता था। और इसका व्हाइट मैजिक पावर सुनते ही मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसी में तब्दील हूँ, लेकिन इसके नाम में लिटिल है यानी कि इसकी आगे जाके इवोल्यूशन की वेराइटीज बहुत कम होंगी। देन सिस्टम बताता है चौथे ड्रैगन के बारे में जिसका नाम होता है योरमनगंड्योर और इसकी बॉडी स्नेक लाइक होती है और ये इतना पॉइजनस होता है ये ड्रैगन जिस भी सॉइल के ऊपर से रेंगता है वो सॉइल खराब हो जाती है एंड ड्रैगन तभी हैरान हो जाता है कि नहीं 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 ये तो बिल्कुल नहीं चुनूंगा मैं। देन भागते भागते ड्रैगन पहुंचता है एक नदी के किनारे जहाँ पे ड्रैगन बैठ के सोच रहा होता है कि मैं क्या चुनूं। वो कहता है योरमनगंड्योर तो बिल्कुल ही ऑप्शन से आउट है। देन वो सोचता है रोलिंग ड्रैगन के बारे में और वो सोचता है रोलिंग ड्रैगन बेहतर होगा क्योंकि उसमें मैं बहुत आसानी से कहीं से भी भाग सकता हूँ, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। देन ड्रैगन रियलाइज करता है ऐसा लगेगा जैसे कि मैं एक सर्कस शो में किसी को एंटरटेन कर रहा हूँ, तो इस ऑप्शन को भी अभी थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं। देन वो सोचता है लिटिल आर्क ड्रैगन के बारे में कि ये ड्रैगन थोड़ा सुनने में अच्छा लग रहा है एंड इस पे इवन व्हाइट मैजिक भी है, सो मैं ह्यूमंस के साथ थोड़ा मिल सकता हूँ और मेरे से कोई डरेगा भी नहीं। देन वो सोचता है कि अगर मेरे को ह्यूमंस के साथ मिलना ही है तो मैं डार्क ड्रैगो ह्यूमन को क्यों नहीं चुन लेता, और अगर वो डेमी ह्यूमंस की कैटेगरी में आता है तो इसका मतलब कोई भी इंसान मेरे से डरेगा नहीं। लेकिन फिर मीरिया क्या सोचेगी मेरे बारे में, अगर मीरिया को अच्छा लगा भी तो दूसरे मॉन्स्टर्स मेरे को कैसे ट्रीट करेंगे, और दूसरी साइड ब्लैक लिजर्ड मेरे को एक्सेप्ट करेगी या नहीं एज अ डेमी ह्यूमन। देन मीरिया तभी ड्रैगन से पूछती है क्या हुआ। ड्रैगन बोलता है मैं जस्ट अपने फ्यूचर इवोल्यूशन के बारे में सोच रहा था कि मेरे को किस ड्रैगन में इवॉल्व होना चाहिए। देन वो मीरिया से पूछता है कि तुम बताओ इन सब ऑप्शंस में से कौन सा ड्रैगन बनना सबसे बेहतर होगा। देन मीरिया उसे कुछ बोलती है लेकिन ड्रैगन उस बात को समझ नहीं पाता। ड्रैगन बोलता है कि काश हमारे बीच में लैंग्वेज बैरियर नहीं होता तो मैं मीरिया की एडवाइस ले सकता था, लेकिन तब मीरिया उसे दोबारा से कुछ बोलने की कोशिश करती है एंड मीरिया उसे रॉर करके दिखाती है और ड्रैगन बोलता है क्या तुम मेरे से बोल रही हो ये बात,
मीरिया कहती है हाँ, और मीरिया कहती है आई एम मीरिया एंड ड्रैगन उसकी ये बात समझ जाता है और ड्रैगन ये बात देख के बहुत खुश होता है। वो कहता है कि मेरे शायद लैंग्वेज की स्किल्स बढ़ गए, इसी वजह से मैं उसकी बातें समझ पा रहा हूँ। देन तभी मीरिया बताती है ड्रैगन को कि मैं इस जंगल में बहुत बार आ चुकी हूँ, मैं किसी की तलाश में आई हूँ। ड्रैगन सोचते है किसकी तलाश में आई हो सकती है। ड्रैगन उससे पूछता है कि अच्छा वो जो दो शायद एडवेंचरर्स थे उनकी तलाश में आई हो तुम। लेकिन मीरिया ड्रैगन की बातें समझ नहीं पाती। ड्रैगन रियलाइज करता है कि मेरे को कुछ एक्ट करके दिखाना होगा और तभी ड्रैगन कुछ एक्ट करके दिखाता है। मीरिया समझ जाती है हाँ तुम तो वो दो एडवेंचरर्स की बात कर रहे हो, लेकिन मैं उनकी तलाश में नहीं आई, मैं आई हूँ मिस्टर डोज की तलाश में। देन ड्रैगन याद करता है कि अच्छा मिस्टर डोज, लेकिन वो तो रॉक ड्रैगन की वजह से मारा गया था। और तभी ड्रैगन अपना हुलिया मिस्टर डॉस की तरह बना लेता अपने सर पे घास रख के। और तभी मीरिया उसे देख के बहुत खुश होती है हाँ यानी तुम डॉस को पहचानते हो, यानी तुम वही ड्रैगन हो ना जिसने मेरे को बचाया था, है ना। और मीरिया तभी उससे गले लग जाती है और ड्रैगन वहाँ पे इतना खुश हो जाता है। एंड ड्रैगन सोचता है सॉरी ब्लैक लिजर्ड, मेरे को शायद आगे अपना इवोल्यूशन डेमी ह्यूमन में करना पड़े। देन मीरिया बोलती मिस्टर ड्रैगन मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं, तुम्हारा कोई नाम है क्या। ड्रैगन वहाँ पे मना कर देता है। ड्रैगन रियलाइज करता है कि ये कितनी अजीब बात है कि मेरा कोई नाम नहीं है। जब भी मैं अपने स्टेट्स चेक करता था वहाँ पे नाम की जगह हमेशा खाली रहती थी। एंड तभी मीरिया बोलती है क्या मैं तुम्हें कोई नाम दे सकती हूँ। ड्रैगन बहुत एक्साइटमेंट में हाँ करता है कि हाँ तुम दे सकती हो, लेकिन मीरिया डर जाती है। ड्रैगन बोलता है अरे नहीं नहीं डरो मत, तुम मेरे को नाम दो एक। देन मीरिया बहुत सोचती है, वो कहते हैं कि तुम एक हीरो जिसने मेरी जान बचाई, तो मैं तुम्हारा नाम इल्यूशिया रख देती हूँ। इल्यूशिया मेरे फेवरेट प्लांट की स्पीशीज का नाम है। देन तभी डिवाइन वॉइस ड्रैगन से पूछते हैं कि तुम अपना नाम ये कंफर्म करना चाहते हो। ड्रैगन बोलता है यार ये हमेशा अच्छे मोमेंट पे क्यों अपनी पनौती आवाज लेके आ जाती है। देन डिवाइन वॉइस बोलती है कि अगर तुमने एक बार अपना नाम रख लिया तो तुम उसे दोबारा चेंज नहीं कर सकते। देन ड्रैगन बहुत सोचता है एंड वो आखिर में ये कंक्लूजन निकालता है आखिर ये मीरिया ने नाम दिया सो ये नाम अच्छा हुआ एंड मैं ये नाम कंफर्म करता हूँ। देन सिस्टम ड्रैगन का नाम इल्यूशिया से कंफर्म कर देती है। देन मीरिया पूछती है कि तुम्हें ये नाम पसंद आया भी। ड्रैगन बोलता है हाँ मेरे को नाम बहुत पसंद आया। देन जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं इन्हें बहुत तेज किसी के फुटस्टेप्स की आवाज आती है और ड्रैगन रियलाइज करता है इस पूरे जंगल में इतनी तेज फुटस्टेप्स की आवाज तो एक ही चीज की हो सकती है, वो है रॉक ड्रैगन। तभी ड्रैगन दोबारा से मीरिया को अपनी पीठ पे बिठा के भागने लगता है और ड्रैगन सोचता है कि मेरे को इसे एक सेफ जगह पे छोड़ना होगा जो कि गांव के आसपास हो। देन उसके बाद मैं मिस्टर डॉस को ढूंढने निकलूंगा। देन ड्रैगन के पीछे एक महावुल्फ आ रहा होता है और ड्रैगन बोलता है ये अपनी गलतियों से कभी सुधरेंगे नहीं, लास्ट टाइम भी इन्हें इतना मारा था। और ड्रैगन उसके स्किल्स में देखता है कि उस पे एक मैजिक एनर्जी रिसेप्शन पावर होती है, यानी कि इस महावुल्फ को कोई और कंट्रोल कर रहा है। एंड जैसे वो महावुल्फ ड्रैगन पे अटैक करता है ड्रैगन अपनी पूंछ से उसे उठा के फेंक देता है। देन ड्रैगन आगे भागते हो जाता है, वो देखता है आगे और भी महावुल्फ्स होते हैं और उसे वो सारे महावुल्फ्स खेल लेते हैं। देन मीरिया देखती है कि ये तो डॉज है जो महावुल्फ्स के ऊपर बैठा हुआ है और मीरिया कहती है डॉज आप मॉन्स्टर्स के साथ क्यों हैं। देन ड्रैगन डॉज के स्टेट्स चेक करता है, वो देखता है कि उसके स्किल्स की जगह तो पूरी खाली है, तो इसका मतलब क्या हुआ। देन मीरिया डॉज के नजदीक जा रही होती है लेकिन तभी डॉज का महावुल्फ मीरिया पे अटैक कर देता है। देन तभी ड्रैगन उसके सामने आ जाता है एंड महावुल्फ को पकड़ लेता है और जब डॉज अपनी तलवार से ड्रैगन पे हमला करने वाला होता है मीरिया डॉज पे फायरबॉल मारती है और तभी ड्रैगन उस महावुल्फ को उठा के फेंक देता है एंड डॉज भी नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी डॉज एक अंडे जैसी चीज को दोबारा से उठा लेता है जो कि उसके हाथ से गिर जाती है। देन ड्रैगन देखता है ये उस चीज को ऐसे क्यों पकड़े हुए जैसे वो कोई खजाना हो। देन डॉज अपने सारे महावुल्फ्स को बोलता है कि इन लोगों पे अटैक करो एंड तभी ड्रैगन और मीरिया को आवाज देती है उन्हीं फुटस्टेप्स की और वो फुटस्टेप्स उनके पास आ रहे होते हैं। मीरिया सोचती है ये फुटस्टेप्स तो शायद उसी के लग रहे हैं मेरे को। देन जब डॉज वहां से एक महावुल्फ पे बैठ के भाग रहा होता है मीरिया देखती है उसके हाथ में जो चीज है वो तो शायद एक रॉक ड्रैगन का अंडा है और अगर डॉज रॉक ड्रैगन का अंडा गांव में ले गया तो रॉक ड्रैगन वहां पे तबाही मचा देगा। देन ड्रैगन सोचता है कि आखिर इसने अंडे को उठा क्यों रखा है, ये रॉक ड्रैगन को चिढ़ा रहा है क्या, ये चाहता क्या है, ये शायद गांव वालों से एक रिवेंज चाहता है क्योंकि गांव वालों ने इसको अंडर एस्टिमेट किया। देन तभी सारे महावुल्फ्स ड्रैगन और मीरिया के पीछे पड़ जाते हैं। ड्रैगन मीरिया को अपनी पीठ पे बिठा के वहां से भाग जाता है और ड्रैगन ये सारी बातें सोचता है कि डॉस का क्या कोई पर्पस है, वो रॉक ड्रैगन का अंडा लेके विलेज की तरफ क्यों भाग रहा है, वो शायद रिवेंज लेना चाहता है और अगर लेना भी चाहता है तो वो इन मॉन्स्टर्स के ऊपर क्यों बैठा हुआ है। देन मीरिया ड्रैगन को बोलती है कि तुम मेरे को यहाँ पे उतार दो, मैं इन वुल्फ्स का ध्यान भटकाती हूँ और तुम जाके मिस्टर डॉस को रोको, उसे विलेज में जाने से पहले पकड़ लो प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे ड्रैगन मना कर देते क्या तुम पागल हो गई, तुम कैसी बातें कर रही हो। लेकिन मीरिया बोलती है नहीं प्लीज मेरे को यहाँ पे उतार दो, मैं इन्हें संभाल लूंगी, तुम्हें विलेज को बचाना होगा। तभी ड्रैगन डिसीजन लेता है एंड वो वहाँ पे रुक जाता है एंड मीरिया को एक जगह खड़ा कर देता है एंड तभी पीछे से रेड महावुल्फ आके ड्रैगन की पीठ पे अपने पंजे घुसा देता है। तभी ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है एंड ड्रैगन उसे इतनी तेज की पंच मारते कि वो हवा में उड़ जाता है। देन उस महावुल्फ को ऊपर से नीचे फेंकता है एंड वो महावुल्फ मर जाता है और बचे हुए दो महावुल्फ मीरिया की तरफ जा रहे होते हैं जिनमें से एक महावुल्फ की तरफ ड्रैगन भागते हुए आता है एंड उसे मार देता है लेकिन दूसरा महावुल्फ मीरिया को चोट पहुंचा देता है एंड मीरिया के खून निकल रहा होता है और तभी ड्रैगन उस महावुल्फ को भी मार देता है और वो मीरिया को अपनी गोदी में उठा के बोलता है कि तुम ठीक हो ना। मीरिया बोलती है इल्यूशिया तुम्हें गांव की तरफ जाना होगा। देन ड्रैगन बोलता है कि हाँ मैं गांव को तो बचाऊंगा ही लेकिन मैं तुम्हें भी पीछे नहीं छोड़ सकता। देन वो मीरिया को अपनी पीठ पे वापसी उठा के निकल पड़ता है डोज को पकड़ने। देन सीन शिफ्ट होता है गांव में जहाँ पे ग्रेगरी गांव में मीरिया को ढूंढ रहा होता है और उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो सोचते है कि ये आवाज किसकी है, बहुत अजीब लग रही है आवाज तो। देन दूसरी साइड
साइड जंगल में मीरिया को ढूंढते मारियली भी यही सोच रही होती है कि मेरे को किसी ना किसी की तो आवाज आई, शायद ये मेरी इमेजिनेशन है और काफी अंधेरा होता जा रहा है, सो मेरे को मीरिया को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। और फॉरेस्ट की दूसरी साइड एडवेंचरर्स भी डॉस की तलाश में होते हैं और यहाँ पे डॉस गांव की तरफ तेज की भागता हो जाता है एंड ड्रैगन उसका पीछा कर रहा होता है। और यही पे एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है जहाँ पे ड्रैगन डॉस का पीछा कर रहा होता है और वो मीरिया से पूछता है कि तुम ठीक हो, और मीरिया बोलती है थैंक्स इल्यूसिया, तुम मेरे को गांव की तरफ लेके जा रहे हो। और ड्रैगन यहाँ पे मीरिया के घाव देख के सोच रहा होता है कि इसको ज्यादा चोट नहीं लगी, ये ठीक है और ये अपने व्हाइट मैजिक से खुद को हील करके ठीक कर लेगी। लेकिन उसी टाइम मीरिया अपने व्हाइट मैजिक का यूज ड्रैगन के घाव पे करती है और ड्रैगन ये देख के हैरान हो जाता है। ड्रैगन सोचता है सच में मीरिया एक काइंड ह्यूमन है और मीरिया बोलती है मेरे पे मैजिक पावर खत्म हो गई, इसके बाद मैं और यूज नहीं कर पाऊंगी। एंड गांव में दूसरी साइड ग्रेगरी एक महावुल्फ से लड़ रहा होता है और ग्रेगरी सोचता है शायद मारियले के वार्डिंग स्टोन्स ने काम करना बंद कर दिया, इसी वजह से मॉन्स्टर्स गांव के अंदर आ गए हैं। देन जैसे वो महावुल्फ ग्रेगरी पे हमला करता है, ग्रेगरी अपना भाला सामने ले आता है और वो महावुल्फ मर जाता है। देन ग्रेगरी उस महावुल्फ के नीचे दब जाता है। देन जैसे वो बाहर आता है वो ड्रैगन को देखता है और वो ड्रैगन को कहता है आगे आने की हिम्मत बिल्कुल मत करना। देन मीरिया बोलती है ग्रेगरी रुको, इस ड्रैगन का नाम इलूसिया है और ये गांव को बचाने आया है। एंड ग्रेगरी मीरिया को देख के हैरान हो जाता है और मीरिया बोलती है कि आपको मेरे पे विश्वास करना होगा, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देन ग्रेगरी बोलता है एक ड्रैगन जिसकी पीठ पे मीरिया बैठी है कुछ अजीब लग रहा है। देन जब ड्रैगन ग्रेगरी को देख रहा होता है, ड्रैगन बोलता है कि ये फेस तो मेरे को जाना पहचाना लगता है और तभी ग्रेगरी भी उस ड्रैगन को पहचान लेता है। वो याद करता है इस ड्रैगन को तो मैंने कहीं देखा है पहले और ड्रैगन तभी बोलता है ये तो वही बंदा है जिसने मेरी टांग में भाला घुसा दिया था। देन मीरिया बोलती है ये वही ड्रैगन है जिसने मेरी जान बचाई थी और अब ये ब्लैक ड्रैगन बन गया है, लेकिन ट्रस्ट मी ये बहुत ही काइंड हार्टेड है। देन ग्रेगरी बोलता है अच्छा तो उस टाइम भी यानी तुम्हारी जान बचा रहा था। देन ग्रेगरी ड्रैगन को देखते हुए बोलता है कि इस बात पे बिलीव करना मुश्किल है कि आज भी कुछ ऐसे ब्लैक ड्रैगन्स हैं जो कि ह्यूमंस की हेल्प करना चाहते हैं। और तभी ग्रेगरी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है ड्रैगन से कि मेरे को माफ करना, मेरे को उस टाइम पता नहीं था कि तुम मीरिया की हेल्प करना चाहते हो। और तभी ड्रैगन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो ग्रेगरी को बोलता है कि ये सच में एक गुड पर्सन है। देन जब ड्रैगन ग्रेगरी की बातों पे रिएक्ट करता है, ग्रेगरी मीरिया से पूछता है कि ये मेरे को रिप्लाई कर रहा है क्या। तब मीरिया बताती है कि ड्रैगन हमारी सारी बातें समझता है। देन तभी इन तीनों को रॉक ड्रैगन के चिल्लाने की आवाज आती है। देन मीरिया ग्रेगरी से पूछती है कि आपने मिस्टर डॉस को देखा। देन ग्रेगरी बताता है कि डॉस मेरे पे महावुल्फ फेंक के यहाँ से भाग गया। तब मीरिया रिवील करती है कि डॉस कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, वो रॉक ड्रैगन के अंडे को चारा बना के रॉक ड्रैगन को गांव की तरफ लेके आ रहा है। देन मीरिया बोलती है हमें गांव को बचाना होगा। देन ग्रेगरी मीरिया से पूछता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ क्या, और वो ड्रैगन की पूंछ को देख के बोलता है कि मैं भी इस पे बैठ जाऊँ क्या। देन ड्रैगन हाँ बोल देता है। देन सीन शिफ्ट होता है गांव के अंदर जहाँ पे डॉस रॉक ड्रैगन का अंडा लेके गांव में घूम रहा होता है और उसे बच्चे देख के खुश हो जाते हैं कि अंकल डॉस वापसी आ गए। देन तभी मिस्टर बर्ड्स दूसरे लोगों से कह रहे होते देखा मैंने उस टाइम पी नहीं रखी थी, मैं कह रहा था ना मैंने डॉस को देखा हुआ है। देन यहाँ पे ग्रेगरी एंड मीरिया ड्रैगन की बैक पे बैठते हुए डॉस को ढूंढ रहे होते हैं एंड वो कुछ लोगों से पूछते हैं कि तुमने डॉस को देखा क्या। वो लोग बताते हैं डॉस वॉच टावर की तरफ गया है और दूसरी साइड रॉक ड्रैगन गांव के नजदीक आ रहा होता है। देन ग्रेगरी मीरिया को बोलता है मीरिया मैं और ड्रैगन डॉस को संभालते हैं, तुम गांव को खाली करवाओ, लोगों को लेके गांव की वेस्ट साइड पे जाओ। देन मीरिया यहाँ पे ग्रेगरी को मना करती है, लेकिन ग्रेगरी बोलता है कि तुम तो इंजर्ड हो ना, तो इस सिचुएशन में तुम हम पे बोझ बन के रह जाओगी। देन ड्रैगन सोचता है कि हाँ ये ग्रेगरी बोल तो सही रहा है, मैं मीरिया को और डेंजर में नहीं डाल सकता, सो मीरिया को यहीं पे रुकना होगा। देन ड्रैगन अपनी लैंग्वेज में मीरिया को बोलता है और मीरिया रियलाइज करती है कि ड्रैगन भी मेरे को यही रुकने के लिए कह रहा है। देन ग्रेगरी बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं पूरा टाइम ड्रैगन के साथ रहूंगा, लेकिन तुम अभी गांव के लोगों को लेके यहाँ से निकलो। देन मीरिया वहाँ पे उतर जाती है और ग्रेगरी बोलता है कि ध्यान रखना। देन ग्रेगरी एंड ड्रैगन डॉस को पकड़ने निकल जाते हैं। देन जब ग्रेगरी ड्रैगन पे राइड कर रहा होता है, ग्रेगरी बोलता है कि इस बात पे बिलीव करना मुश्किल है कि एक छोटा सा अंडा इतने बड़े ब्लैक ड्रैगन में कन्वर्ट हो गया। मेरा मतलब मैंने स्टोरी सुनी है कि मॉन्स्टर्स बहुत बड़े एंड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक ब्लैक ड्रैगन में कन्वर्ट हुआ है। देन ग्रेगरी बोलता है कि हम इस सिचुएशन से निपट ले, देन उसके बाद मैं तुम्हें पूरे गांव से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और सबको तुम्हारा दोस्त बनवाऊंगा। देन ड्रैगन यहाँ पे बहुत खुश होता है। ड्रैगन कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या, यानी कि अब मैं गांव वालों के लिए एक हीरो बनने जा रहा हूँ एंड जब मैं गांव में एंटर करूंगा सब लोग मेरे को चीयर करेंगे एंड मेरा ग्रैंड वेलकम करेंगे। देन सीन शिफ्ट होता है डॉस की साइड पे जहाँ पे कुछ इंसान और जानवर मर रखे होते हैं एंड गांव के लोग डॉस को बोल रहे होते हैं कि अपनी तुम तलवार नीचे करो, और एक बच्चा छुप के डॉस को देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि अंकल डॉस को हो क्या गया आखिर। तभी एंट्री होती है ग्रेगरी एंड ड्रैगन की। तभी गांव का एक बंदा ग्रेगरी से पूछता है कि ड्रैगन ये कहाँ से आया। ग्रेगरी बोलता है ये हमें बचाने आया है, और ग्रेगरी डॉस को बोलता है कि हमारे आपस की बात है, गांव के लोगों को यहाँ से जाने दो। देन गांव का एक बंदा पूछता है आखिर हुआ क्या है। देन ग्रेगरी बोलता है गांव की तरफ एक रॉक ड्रैगन आ रहा है एंड तभी एंट्री होती है रॉक ड्रैगन की। रॉक ड्रैगन गांव के अंदर घुस रहा होता है और तबाही मचा रहा होता है। देन तभी गांव के लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चा वहीं रह जाता है और वो छुप के इन तीनों को देख रहा होता है। देन तभी डॉस ग्रेगरी पे हमला कर देता है एंड ग्रेगरी ड्रैगन से नीचे गिर जाता है, और जब डॉस ड्रैगन पे हमला करने वाला होता है ड्रैगन उसे रोक लेता है और ड्रैगन अपना पंच मार के डॉस को हवा में उड़ा देता है। एंड ड्रैगन बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे को भी मार पाओगे। देन ड्रैगन डॉस को अपने पैर के नीचे दबा लेता है और कहता है अब तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन ड्रैगन रियलाइज करता है कि मैं एक इंसान को नहीं मार सकता चाहे वो कैसा भी हो, क्योंकि अगर मैं एक इंसान को मारूंगा तो मैं एक मॉन्स्टर कहलाऊंगा। देन ड्रैगन डॉस को बेहोश कर देता है और ड्रैगन कहता है
आई एम अ ड्रैगन ऑफ जस्टिस और मेरे से जितना हो सकेगा मैं उतना लोगों को नहीं मारूंगा। देन ग्रेगरी ड्रैगन को देखते बोलता है इसमें कोई शक नहीं कि ये सच में इंसानों का दोस्त है। देन जैसे ड्रैगन सोचता है कि अब अंडे को लेके मैं यहाँ से निकलता हूँ, उसी टाइम डॉस को दोबारा से होश आ जाता है और वो ड्रैगन से निकल के भाग जाता है। एंड जब ड्रैगन उसके स्टेट्स चेक करता है, ड्रैगन देखता है कि इसके स्टेट्स तो महावुल्फ्स की तरह एबनॉर्मल है एकदम। देन जब डॉस अपनी तलवार उठा रहा होता है, गांव का वही बच्चा जो छुप रखा होता है वो कहता है मिस्टर डॉस। एंड तभी डॉस उस बच्चे को पकड़ लेता है, उसकी गर्दन पे तलवार रख देता है। वो बच्चा बोलता है मिस्टर डॉस पहचानिए मेरे को, मैं जीन हूँ। देन ड्रैगन रिग्रेट कर रहा होता है कि मैं इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकता और अगर मैं ऐसे ही खड़ा रहा तो रॉक ड्रैगन गांव में घुस के पूरी तबाही मचा देगा। देन ड्रैगन डॉस की तरफ देख के सोच रहा होता है कि मेरे को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, अगर मैंने कोई भी चाल चली तो ये बच्चे को मार देगा। देन एट अ टाइम डॉस रॉक ड्रैगन का अंडा उठा लेता है और अपनी तलवार नीचे छोड़ देता है। देन वो बच्चे को लेके अपनी स्किल्स का यूज करके उस टावर के ऊपर चढ़ जाता है। ड्रैगन एंड ग्रेगरी इस चीज को देख के हैरान रह जाते हैं। ड्रैगन बोलता है पहले तो इसका एबनॉर्मल स्टेटस और अभी इसकी ऐसी स्किल्स, आखिर ये चल क्या रहा है। देन रॉक ड्रैगन इनके और नजदीक आ जाता है एंड ड्रैगन उसे देख के घबरा जाता है। देन डॉस रॉक ड्रैगन को उसका अंडा दिखा के अपनी तरफ बुलाता है एंड ग्रेगरी बोलता है ये शायद इसके अंडे को तोड़ के यहाँ पे तबाही मचवाएगा और ड्रैगन बोलता है कि मेरे होते हुए कुछ नहीं कर सकता। देन तभी ड्रैगन डॉस की तरफ उड़ते हुए जा रहा होता है, लेकिन डॉस यहाँ पे बच्चे को दूसरी साइड फेंक देता है एंड ड्रैगन डिसीजन लेता है कि मैं बच्चे को बचाऊंगा और वो बच्चे को गिरने से बचा लेता है। देन तब वो देखता है कि आखिर अंडा का है और अंडा होता है डॉस के हाथ में एंड डॉस उसे लेके नीचे कूद जाता है एंड अंडे को तोड़ देता है। और ये चीज देख के रॉक ड्रैगन और गुस्सा हो जाता है और वो गांव में तबाही मचाना शुरू कर देता है। देन सीन शिफ्ट होता है मारियले की तरफ, जहाँ पे मारियले कुछ आवाजें सुनती है और बोलती है आखिर चल क्या रहा है। देन मारियले जंगल की साइड पे मीरिया से मिलती है और बोलती थैंक गॉड तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है, गांव के अंदर डॉस रॉक ड्रैगन से लड़ रहा है एंड मारियले ये बात सुन के हैरान हो जाती है। वो कहती है क्या क्या बोली तुम। देन सीन शिफ्ट होता है वापसी रॉक ड्रैगन की तरफ, जहाँ पे बच्चा इल्यूशिया के कवर में होता है एंड इल्यूशिया बच्चे को बचा लेता है। लेकिन इल्यूशिया रियलाइज करता है कि मैंने डॉस को ना मार के सब खराब कर दिया क्या, मेरे को नहीं पता था आगे जाके इतनी तबाही मचेगी। लेकिन जब वो बच्चे की मूवमेंट देखता है वो कहता है चलो शुक्र है एटलीस्ट ये बच्चा तो ठीक है। देन ग्रेगरी ड्रैगन के पास आता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो एंड ड्रैगन बोलता है ग्रेगरी तुम आ गए और ग्रेगरी उस बच्चे को अपनी पीठ पे बैठा लेता है एंड ड्रैगन ग्रेगरी को एक्ट करके दिखाता है कि तुम जाओ और ग्रेगरी ड्रैगन से यही बात कंफर्म करता है कि क्या तुम मेरे को जाने के लिए कह रहे हो। ड्रैगन बोलता है हाँ और ग्रेगरी पूछता है कि तुम उसके बाद करोगे क्या। ड्रैगन उसे एक्ट करके दिखाता है कि मैं उससे लड़ूंगा। ग्रेगरी बोलता है अच्छा तो तुम उससे लड़ोगे पर वो तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना बस मरना मत। देन ग्रेगरी बच्चे को लेके चला जाता है और ड्रैगन बोलता है कि गांव में अभी भी और भी लोग हैं जिनके लिए मेरे को लड़ना है, मेरे को इस रॉक ड्रैगन को मारना है, सो मैं उन लोगों की जान बचाने के लिए लड़ूंगा। देन ड्रैगन तभी रॉक ड्रैगन का स्टेट्स चेक करता है और वो देखता है ये तो अभी भी मेरे से बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड मेरे को नहीं लगता मैं ये फाइट जीत पाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट मैं इसका टाइम वेस्ट करवा सकता हूँ, तब तक के लिए गांव वाले इससे बहुत दूर चले जाएंगे। देन तभी इल्यूसिया रॉक ड्रैगन पे अपना ड्रैगन पंच यूज करता है, लेकिन रॉक ड्रैगन को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन इल्यूसिया अपनी बेबीज ब्रीथ यूज करता है और उस चीज से भी रॉक ड्रैगन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में इल्यूसिया रॉक ड्रैगन पे अपनी मीटियोराइट टेक्निक का यूज करता है, लेकिन उससे भी रॉक ड्रैगन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन ड्रैगन बोलता है इस पे तो मेरी किसी भी टेक्निक का असर काम ही नहीं कर रहा और आज तक मैं किसी ऐसे मॉन्स्टर से लड़ा भी नहीं जो इसके जितना ताकतवर हो, और अभी से मेरी बॉडी ने इतना डैमेज ले लिया है और उससे भी बुरा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं इस पे कौन सा हमला करूं जो कि इसकी बॉडी पे असर करे, जो कि इसकी एचपी डाउन करे, और क्या मैं यही मर जाऊंगा। देन रॉक ड्रैगन इल्यूसिया की तरफ चलते हुए आ रहा होता है, लेकिन तभी गांव के कुछ लोग आते हैं एंड वो रॉक ड्रैगन की तरफ तीर मारते हैं और गांव का एक बंदा कहता है कि ड्रैगन फ्रेंड हम आ गए हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और ग्रेगरी बोलता है कि हम अपनी जान दांव पे लगा के इस गांव को प्रोटेक्ट करेंगे एंड ड्रैगन इन लोगों को देख के बहुत खुश होता है और तभी ग्रेगरी अपने भाले से रॉक ड्रैगन पे हमला करता है, लेकिन रॉक ड्रैगन पे उसका कोई असर नहीं पड़ता। देन तभी ड्रैगन उठने की कोशिश करता है एंड वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है उठने में। देन जैसे वो उठता है वो अपनी पूरी पावर से ड्रैगन पे हमला करता है एंड उसकी गर्दन पे हमला करके उसे गिरा देता है। देन तभी गांव का एक बंदा रॉक ड्रैगन की आंखों में तीर मार देता है एंड ग्रेगरी बोलता है कि मैं और इल्यूसिया रॉक ड्रैगन का ध्यान भटकाते हैं, तुम दोनों को जैसी मौका मिले तुम इसकी दूसरी आंख पे तीर मार देना। और इल्यूसिया यहाँ पे सोच रहा होता है कि मेरे इस अटैक ने तो इसे डैमेज दिया होगा। देन जब इल्यूसिया रॉक ड्रैगन के स्टेट्स चेक करता है, इल्यूसिया देखता है कि इसे तो बहुत कम डैमेज दे पाया मैं। देन तभी इल्यूसिया रॉक ड्रैगन को ट्रेमर टेक्निक यूज करते हुए देखता है। ट्रेमर टेक्निक बेसिकली ग्राउंड टाइप अटैक स्किल होती है जिसमें जमीन में से पत्थर बाहर निकल जाते हैं। देन जैसे रॉक ड्रैगन इस टेक्निक को यूज करता है देन गांव का एक बंदा मर जाता है, लेकिन ग्रेगरी यहाँ पे गांव के दूसरे बंदे को धक्का देके उसे बचा लेता है। देन जब इल्यूसिया ग्रेगरी की तरफ देख रहा होता है, रॉक ड्रैगन इल्यूसिया की बैक पे लात मारता है और इल्यूसिया दूर जाके गिरता है एंड वो सारी बातें सोच रहा होता है कि मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे बचाऊं इन सबको। देन तभी इल्यूसिया को कुछ आवाजें आती हैं कि यहाँ से भाग जाओ अभी तुम बच पाओगे, और डिवाइन वॉइस का लेवल 3 से 4 हो जाता है एंड ड्रैगन एक न्यू स्किल गेन कर लेता है जिसका नाम होता है सिंप्लीफाइड सिम्युलेटर रेंडर्ड बाय लाप्लास। इस स्किल में किसी भी चीज की कैलकुलेशन करके उसकी प्रेडिक्शन बताई जाती है। देन ड्रैगन बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, डिवाइन वॉइस का लेवल बढ़ गया है। देन डिवाइन वॉइस बोलती है कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो और मैं चाहे तुम्हें कितना वार्न करूं, लेकिन तुम यहाँ से भागोगे नहीं, तुम
कई मायनों में नॉर्मल रूल से अलग हो, इस वजह से हम दोनों को यहाँ पे अलग होना पड़ेगा। देन ड्रैगन बोलता है ये बकवास सुनाने के लिए तुमने अपना लेवल अप करा था। और डिवाइन वॉइस बोलती है मैं तुम्हें देखते हुए कभी भी बोर नहीं हुई हूँ, अब तुम आराम से जियो। देन ड्रैगन बोलता है कि मैं तुम्हारी इन बकवास बातों से परेशान आ गया हूँ, तुम चुप करो, तुम आखिर हो कौन। देन डिवाइन वॉइस बोलती है कि लेवल 4 पे तुम्हें इस चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं बताई जाएगी। देन इलूसिया डिवाइन वॉइस को कोसता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें गलत प्रूफ करके रहूंगा, मेरे पे अभी भी एक आखिरी ऑप्शन बचा है और वो है इवोल्यूशन। और शायद इवॉल्व होने के बाद मेरे को मीरियन ब्लैक लिजर्ड नहीं पहचान पाएंगे। और यहाँ पे रॉक ड्रैगन क्लोज आ रहा होता है इलूसिया के। जैसे ही रॉक ड्रैगन इलूसिया पे अटैक करता है, इलूसिया वहां से बच के भाग जाता है। वो अपनी रोलिंग टेक्निक का यूज करता है और इलूसिया सोचता है कि मेरे पे अभी 4 ऑप्शंस है, तो मैं इनमें से किस ड्रैगन में इवॉल्व हूँ। अगर मैं यॉर्मनगंडियोर में कन्वर्ट हुआ तो मैं शायद रॉक ड्रैगन को हरा सकता हूँ, लेकिन वो ड्रैगन बहुत जहरीला है, सो मैं दूसरे लोगों के लिए भी एक मुसीबत बन जाऊंगा। और रोलिंग ड्रैगन वो तो सिर्फ भागने में अच्छा है, और डार्क ड्रैगो ह्यूमन वो तो एक डेमी ह्यूमन है, सो वो बैटल्स में अच्छा परफॉर्म कर सकता है क्या। और आखिरी है लिटिल आर्क ड्रैगन, इसका व्हाइट मैजिक अटैक्स करने में यूज हो सकता है क्या। देन जब इलूसिया इन 4 ऑप्शंस के बारे में सोच रहा होता है, वो अपने आप से बातें करता है आखिर मैं इनमें से क्या चुनूं, इनमें से कौन सा बेटर ऑप्शन है जो रॉक ड्रैगन को हरा सके। और तभी इलूसिया हवा में उड़ते हुए नीचे गिर जाता है एंड रॉक ड्रैगन उसे अपने मुंह में चबाने वाला होता है, लेकिन तभी इलूसिया उससे बच जाता है। देन तभी डिवाइन वॉइस बोलती है कि तुमने एक टाइटल रिसीव करा, ला प्लस अथॉरिटी इंटरफेरेंस। देन डिवाइन वॉइस चारों ड्रैगन के ऑप्शंस को प्रेडिक्ट करके इलूसिया को बताती है और वो शुरुआत करती है लिटिल आर्क ड्रैगन से कि अगर तुम लिटिल आर्क ड्रैगन चुनते हो तो तुम्हारे जीतने के चांसेस सिर्फ 4% है, और अगर तुम यॉर्मनगंडियोर में इवॉल्व हो गए तो तुम्हारे जीतने के चांसेस 98% है। लेकिन इस बीच गांव तबाह होने के चांसेस भी 94% हो जाते हैं। देन ड्रैगन बोलते हैं इस बात का क्या तुक हुआ जब मैं पूरे गांव को ही नहीं बचा पाया तो। देन डिवाइन वॉइस बताती है रोलिंग ड्रैगन के बारे में कि अगर तुम रोलिंग ड्रैगन में इवॉल्व होते हो तो तुम्हारे जीतने के चांसेस 1% से भी कम है, लेकिन रॉक ड्रैगन से बच के भागने के चांसेस 99% से ज्यादा है। और तभी इलूसिया भागते भागते गिर जाता है और वो कहता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरे को ये सारी प्रेडिक्शंस क्यों बता रही हो। और इलूसिया दोबारा से डिवाइन वॉइस को कोसता है एंड ग्रेगरी उसे देख रहा होता है। एंड यहीं पे एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। एपिसोड 10 में देखेंगे कि इलूसिया ने आखिर कौन सा ऑप्शन चुना, क्योंकि यॉर्मनगंडियोर एक ऐसा ड्रैगन है जो कि रॉक ड्रैगन को हरा सकता है। अगर वो उसे चुनता है तो उसे गांव को सैक्रिफाइस करना होगा। एपिसोड 10 की शुरुआत होती है जहाँ पे यूना गांव की तरफ देख के अपने दोस्तों को बोलती है मेरे को वहां से बहुत तेज आवाजें आ रही हैं। एंड तभी इसकी पूरी टीम गांव की तरफ देखती है और मिस मेल्टिया बोलती है कि हमें जल्द से जल्द अपना काम खत्म करना पड़ेगा। और गांव में मारियले मीरिया को बोलती है कि रॉक ड्रैगन तो बेकाबू होता जा रहा है, तुमने गांव के सारे लोगों को रेस्क्यू कर लिया। मीरिया बोलती है अभी भी बहुत से लोग गांव में फंस रखे हैं। तभी इन दोनों को जीन आते हुए दिखता है। जीन को एक गांव की औरत अपने पीठ पे बैठा के ला रही होती है और ये दोनों देखते हैं कि उनके हाथ में दवाइयां भी है। तभी मारियले गांव के बंदे से पूछती है कि ग्रेगरी का है। वो बंदा बताता है कि ग्रेगरी अपने कुछ साथियों के साथ रॉक ड्रैगन से लड़ रहा है एंड उनके साथ एक यंग ब्लैक ड्रैगन भी है। मारियले बोलती है ठीक है तो मेरे को उस साइड जाना चाहिए। तभी मीरिया बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मारियले मीरिया को मना कर देती है और वो बोलती है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, तुम यहीं पे लोगों की मदद करोगी। मीरिया बोलती है कि यहाँ पे मैं जितने लोगों की मदद कर सकती थी मैंने कर दी है, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मे भी रास्ते में भी बहुत जख्मी लोग हो जिन्हें मेरी मदद चाहिए हो। एंड मीरिया मारियले को मैनिपुलेट करके उसे मना लेती है। तभी सीन शिफ्ट होता है ड्रैगन की साइड पे, जहाँ पे ड्रैगन अभी भी कंफ्यूज होता है कि उसे आगे कौन सी स्पीशी में इवॉल्व करना चाहिए। और वो अपने आप से कहता है कि मेरे को ये सब जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो चीजें और भी बदतर हो जाएंगी। एंड वो ग्रेगरी की तरफ देखता है और वो बोलता है अगर मैं लिटिल आर्क ड्रैगन बन के ग्रेगरी की हेल्प करूं तो क्या होगा। सिस्टम बताता है कि तुम अगर लिटिल आर्क ड्रैगन में कन्वर्ट हो गए तो तुम्हारे जीतने के चांसेस सिर्फ 4% है, और अगर तुम लिटिल आर्क ड्रैगन में इवॉल्व होते हो एंड तुम सारे गांव के लोगों की मदद करते हो तो तुम्हारे जीतने के चांसेस सिर्फ 1% रह जाएंगे। एंड तभी ड्रैगन गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि अपनी ये बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोलोगी और मैं मान लूंगा। तभी इलूसिया गुस्से में आके रॉक ड्रैगन पे अटैक कर देता है एंड रॉक ड्रैगन भी अटैक करता है, लेकिन इलूसिया रॉक ड्रैगन के अटैक्स को डॉज करता है एंड अपनी रोलिंग टेक्निक से सीधा रॉक ड्रैगन के हेड पे मारता है और रॉक ड्रैगन नीचे गिर जाता है। देन उसके बाद इलूसिया जाता है ग्रेगरी के पास और वो उससे पूछता है कि तुम ठीक हो। ग्रेगरी बोलता है कि तुम मेरी टेंशन मत लो। इलूसिया बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। ग्रेगरी इलूसिया को बोलता है कि एक यंग ब्लैक ड्रैगन पे क्या रीजन हो सकता है कि वो इंसानों की मदद कर रहा है। एंड इलूसिया ग्रेगरी को बोलता है कि तुम कुछ बोलो मत, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। ग्रेगरी इलूसिया को बोलता है कि तुम अपनी ट्रू पावर्स का यूज नहीं कर रहे हो। यंग ब्लैक ड्रैगन क्या होता है, जो इंसानों को खाए और स्ट्रॉन्गर बनता जाए, लेकिन तुम वो चीज कर ही नहीं रहे। तभी ग्रेगरी बोलता है कि मेरे पे एक एहसान करो, तुम मेरे को खा जाओ। और ये बात सुन के इलूसिया हैरान हो जाता है एंड इलूसिया ग्रेगरी को बोलता है नहीं नहीं कभी नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खा सकता। मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ जो इंसानों खा के ताकतवर बनूं। मेरा ताकतवर बनने का जरिया सिर्फ इवोल्यूशन है। और तभी ड्रैगन रियलाइज करता है कि वो एक्चुअल में अपनी ट्रू पावर्स का यूज बिल्कुल नहीं कर रहा। उसका सिस्टम बताता है जो यंग ब्लैक ड्रैगन है वो इविल ड्रैगन का पहला स्टेज है जो कि सबसे ज्यादा डिजास्टर फैलाता है, और अभी भी चीजें इतनी नई बिगड़ी है कि उन्हें ठीक ना करा जाए। एंड ड्रैगन यहाँ और सोचता है, वो कहता है यंग ब्लैक ड्रैगन इतने सही रास्ते पे कैसे जा सकता है। उसका काम तो मेनली डिजास्टर फैलाना होता है, लोगों को मारना होता है एंड स्ट्रॉन्गर बनते रहना होता है। और वो धीरे धीरे यही बात रियलाइज करता है कि एक्चुअल में उसने किसी को मारा नहीं, ना तबाही मचाई, इस वजह से वो इतना अच्छा है। एंड ये बात
बात सोचते वो ग्रेगरी को देखता है और ग्रेगरी बोलता है कि तुमने मीरिया की मदद करी, लेकिन मैंने फिर भी अपने स्पेयर से तुम्हें मारा, तुम्हें जख्म दिया, लेकिन फिर भी देखो तुम गांव वालों के लिए और हमारे लिए एक रॉक ड्रैगन से लड़ रहे हो। और इलूसिया बोलता है कि मैं सिर्फ गांव वालों की नजरों में एक हीरो बनना चाहता हूँ, एक सेवर। और ग्रेगरी बोलता है कि अगर तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनने के लिए मेरे को मारना पड़े तो तुम मार दो ताकि तुम रॉक ड्रैगन को हरा पाओ। तभी ग्रेगरी की ये बात सुन के इलूसिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इन दोनों को बात करते देख रहा होता है गांव का एक बंदा, और उसे शक होता है कि आखिर ग्रेगरी कर क्या रहा है। और तभी इलूसिया एक हार्ड डिसीजन लेता है और वो ग्रेगरी को मार देता है। और तभी ड्रैगन का रॉन्ग डूअर का लेवल 4 से 5 हो जाता है एंड कैलेमिटी टाइटल का लेवल 1 से 3 हो गया है एंड रॉक ड्रैगन इन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है। और तभी ड्रैगन का सिस्टम बताता है कि तुम्हारा अभी मैक्स लेवल है एंड तुम और EXP पॉइंट्स गेन नहीं कर सकते एंड डास्टर्डली किंग का लेवल भी 1 से 2 हो गया है। और ड्रैगन बोलता है कि मेरे लिए बहुत बड़ा लेवल अप है और अब मैं वापसी अपने पीछे वाले ट्रैक पे नहीं जा सकता। तभी सिस्टम बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा इवोल्यूशन ट्री शो कर सकती हूँ क्या? ड्रैगन बोलता है हाँ। और तभी सिस्टम उसे दिखाता है प्लेग ड्रैगन जिसकी रैंक होती है B-। और सिस्टम इस ड्रैगन के बारे में बताता है कि ये ड्रैगन खून के तालाब में नहाता है और जहां भी ये जाता है वहां तबाही लेके आता है। इस ड्रैगन ने बहुत सारे गांव को तबाह करा है। और तभी ड्रैगन इस इवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लेता है और वो कहता है कि ठीक है तुम मेरे को प्लेग ड्रैगन में कन्वर्ट कर दो। और तभी इलूसिया का इवोल्यूशन हो जाता है प्लेग ड्रैगन में और उसको प्लेग ड्रैगन में बनता देख वही गांव का बंदा डर के भाग जाता है। और इलूसिया ग्रेगरी के लिए बोल रहा होता है कि तुम्हारा सैक्रिफाइस लोग याद रखेंगे, तुम्हारी वजह से मैं इवॉल्व हो गया एंड मैं अब इस रॉक ड्रैगन को हरा पाऊंगा और गांव को बचा पाऊंगा। और तभी रॉक ड्रैगन इलूसिया की तरफ बढ़ रहा होता है एंड ये दोनों भागते भागते एक दूसरे पे जाते हैं एंड अटैक कर देते हैं। तभी इलूसिया रॉक ड्रैगन को रोक लेता है एंड वो कहता है कि अभी भी इतना भारी है एंड मैं इसे धकेलने में बिल्कुल नहीं हरा सकता। और तभी इलूसिया अपने पंखों का इस्तेमाल करता है एंड अपनी पावर जनरेट करता है और तभी वो रॉक ड्रैगन के फेस पे पंच करता है एंड इलूसिया उड़ के दूसरी तरफ चला जाता है। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है मारियल एंड मीरिया पे, जहाँ पे मीरिया इलूसिया एंड ग्रेगरी को ढूंढ रही होती है। मारियल बोलती है आखिर रॉक ड्रैगन गया कहाँ है? और तभी गांव का वही बंदा ऑरस आता है इनके सामने एंड मीरिया पूछती है ऑरस तुम ठीक हो गया? एंड ऑरस बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो बहुत डर जाता है एंड वो घुटने पे बैठ जाता है। मारियल पूछती है कि क्या हुआ, वो सब कहाँ है एंड ग्रेगरी वो किधर है? एंड ऑरस इन दोनों को ग्रेगरी की लाश दिखाता है। मारियल पूछती है ये किसने करा? ऑरस बताता है कि ये सब उसी ब्लैक ड्रैगन ने करा, उसने ग्रेगरी को मार दिया। मारियल बोलती है अच्छा वही ड्रैगन जिसे मीरिया अपने साथ ले गई थी? ऑरस बोलता है हाँ वही ड्रैगन। एंड मीरिया इस बात पे विश्वास बिल्कुल नहीं कर रही होती, वो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड ऑरस उसकी बात का जवाब देता है, वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने ग्रेगरी का सर धड़ से अलग कर दिया एंड उसी के बाद वो अचानक से बड़ा हो गया। मारियल बोलती है अच्छा तुम्हारा मतलब है वो इवॉल्व कर गया? ऑरस बताता है नहीं वो मेरे को नहीं पता, लेकिन वो रॉक ड्रैगन से लड़ते ईस्ट की तरफ गया। एंड मीरिया इस बात पे यकीन बिल्कुल नहीं करती, वो कहती है नहीं ये सच नहीं हो सकता, इलूसिया ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। एंड मारियल मीरिया को समझाती है हम पे और भी जरूरी काम है करने के लिए, तुम इन बातों पे ध्यान मत दो। एंड मारियल गांव के लोगों की तरफ देख के बोलती है हमें जख्मी लोगों की मदद करनी होगी। एंड मीरिया बोलती है कि ठीक है मैं करती हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है इन दोनों की लड़ाई पे, जहाँ पे रॉक ड्रैगन इलूसिया पे भारी पड़ रहा होता है एंड वो इलूसिया की पूंछ अपने मुंह में दबा लेता है और कैसे भी करके इलूसिया अपनी पूंछ छुड़वाता है। तभी रॉक ड्रैगन ट्रेमर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इलूसिया उसे डॉज कर लेता है एंड तभी इलूसिया रॉक ड्रैगन के पीछे आ जाता है एंड वो अपनी नई टेक्निक का इस्तेमाल करता है वर्ल्ड विंड स्लैश, और उससे रॉक ड्रैगन को बहुत अच्छा डैमेज पहुंचता है। लेकिन ये टेक्निक इलूसिया के लिए नई थी, इस वजह से वो इस टेक्निक का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाया। एंड तभी वो नोटिस करता है उसे एक और न्यू टेक्निक मिली होती है नेक ब्रेकर, और उसी वक्त रॉक ड्रैगन इलूसिया पे अटैक कर देता है। लेकिन इलूसिया वहां से बच के उड़ जाता है एंड वो रॉक ड्रैगन की एचपी चेक करता है और वो कहता है मैंने अभी तक इस पे जितने अटैक्स करे उनसे इसे बहुत कम डैमेज पहुंचा है, ये सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो मेरे को इसका एक वीक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। एंड तभी डिवाइन वॉइस बोलती है कि हम तुम्हें इस चीज की एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दे सकते। ड्रैगन बोलता है पता था मेरे को तुम यही बकवास करोगी। और तभी ड्रैगन सोचता है कि अगर इसकी बॉडी पूरी पत्थर की बनी है तो इसका हेड में भी सबसे वीक पॉइंट हो इसकी पूरी बॉडी में। एंड इलूसिया तभी रॉक ड्रैगन के फेस पे ड्रैगन पंच यूज करता है, देन उसके बाद ड्रैगन टेल यूज करता है एंड इन अटैक्स का नतीजा ये निकलता है कि ड्रैगन की दूसरी आंख भी फूट जाती है। और ये चीज देख के इलूसिया बहुत खुश होता है कि मेरे अटैक्स काम कर गए। एंड इलूसिया कहता है कि अब तो ये बिल्कुल नहीं देख सकता, सो मैं इसे इजीली मार सकता हूँ। और तभी रॉक ड्रैगन इलूसिया से दूसरी तरफ भाग रहा होता है और तभी इलूसिया रॉक ड्रैगन को बोलता है अरे नहीं उस साइड नहीं। एंड इलूसिया रॉक ड्रैगन के सामने आ जाता है और वो बोलता है अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। देन सीन शिफ्ट होता है गांव में, जहाँ पे लोग जख्मी होते हैं एंड मारियल उन लोगों की मदद कर रही होती है और वो ओरस को कहती है कि तुम इन लोगों को गांव के वेस्ट साइड पे ले जाओ। देन मारियल मीरिया को बोलती है हम लोग आगे सर्च करने निकलते हैं एंड जैसे ही वो पीछे देखते हैं मीरिया वहां से गायब होती है और दूसरी साइड रॉक ड्रैगन एंड इलूसिया लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे रॉक ड्रैगन इलूसिया पे भारी पड़ता है एंड वो अपने हेड से कॉन्टिन्यूसली इलूसिया पे अटैक करता रहता है एंड इलूसिया इस चीज से परेशान हो जाता है। और तभी इलूसिया अपने पंखों का इस्तेमाल करता है एंड वो अपनी ड्रैगन स्केल पाउडर टेक्निक का यूज करता है और तभी उसकी पूरी बॉडी से जहर निकल रहा होता है और उस चीज का असर रॉक ड्रैगन पे होता है और रॉक ड्रैगन धीरे धीरे अनकॉन्शियस होता जाता है। एंड इलूसिया ये देख के बहुत खुश होता है, वो कहता है तो इस पे मेरे जहर का असर काम कर रहा है। एंड जब इलूसिया रॉक ड्रैगन को अनकॉन्शियस होता देखता है वो एक चीज नोटिस करता है कि रॉक ड्रैगन की गर्दन तो इसकी पूरी बॉडी से बहुत पतली है, यानी कि ये शायद इसका वीक स्पॉट हो सकता है। एंड तभी वो उसकी गर्दन पे पंच करता है। देन वो रियलाइज करता है कि मेरे को अभी रुकना नहीं एंड वो उसकी गर्दन पे कॉन्टिन्यूसली पंच करता जाता है। तभी वो आखिर
आखिर में अपनी नेक ब्रेकर टेक्निक का यूज करता है और वो रॉक ड्रैगन को खत्म कर देता है एंड रॉक ड्रैगन गिर के मर जाता है और ड्रैगन भी बहुत थक जाता है एंड जमीन पे लेट रखा होता है एंड सिस्टम बताता है ड्रैगन ने 384 एक्सपी पॉइंट्स गेन करे होते हैं एंड प्लैग ड्रैगन का लेवल 1 से 19 जंप कर जाता है और ड्रैगन खुद से बोलता है कि आखिर मैंने इसे हरा दिया एंड तभी उसे आवाज आती है, कोई उसे पुकार रहा होता है, इलूसिया। एंड जब वो दूसरी साइड देखता है वहाँ पे मीरिया खड़ी होती है। मीरिया बोलती है कि तुम इलूसिया ही हो ना, तुमने रॉक ड्रैगन को मार दिया, तुमने ये सब हमारे लेकर है, हमारे गाँव को बचाने के लिए, तुम क्या दोबारा से इवॉल्व हुए हो? एंड इलूसिया बोलता है, ओ हाँ मैं इवॉल्व हो गया, मैंने ग्रेगरी को मार दिया एंड मैं मॉन्स्टर बन गया। और तभी मारियले अपनी टेक्निक का यूज करके इलूसिया पे हमला कर देती है एंड वो मीरिया को बोलती है कि मीरिया तुम पीछे हट जाओ। मीरिया बोलती है तुम क्या कर रही हो? मारियले तभी एक और अटैक करती है एंड तभी मीरिया मारियले के सामने आ जाती है और वो उसे बोलती है कि रुको, ये वही ड्रैगन है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, ये इवॉल्व कर गया एंड ये इतना बड़ा हो गया। मारियले बोलती है कि ये वही मॉन्स्टर है जिसने ग्रेगरी को मारा एंड तभी मीरिया ये बात रियलाइज करती है और वो इलूसिया की आंखों में देखती है एंड इलूसिया भी उस टाइम रिग्रेट में होता है और मीरिया उससे बोलती है ये सच है कि तुमने मारा ग्रेगरी को। और दूसरी साइड से मारियले बोल रही होती है कि तुम उससे पीछे हट जाओ। देन मीरिया मारियले को बोलती है कि नहीं, इलूसिया ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, और उसको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। और तभी इलूसिया इस बात को देख के हैरान रह जाता है कि मीरिया उसमें अभी भी बिलीव करती है, वो उस पर भरोसा करती है। एंड तभी इलूसिया की ड्रैगन स्केल पाउडर टेक्निक की वजह से मीरिया खांसने लगती है और इलूसिया रियलाइज करता है कि शायद मेरी टेक्निक की वजह से हो रहा है, इसकी बॉडी पे पॉइजन असर कर रहा है। एंड तभी मारियले चिल्लाती है और इलूसिया पीछे से मीरिया को धक्का दे देता है एंड मीरिया मारियले के पास जाके गिरती है और तभी मारियले इलूसिया पे अटैक कर देती है, लेकिन इलूसिया वहां से उड़ के भाग जाता है। एंड मारियले मीरिया को बोलती है कि तुम पे शायद ड्रैगन के जहर का असर पड़ा है और वो अपने जादू से मीरिया को ठीक कर देती है। एंड इलूसिया मीरिया को फेयरवेल बोल के चला जाता है और इलूसिया तालाब के किनारे बैठ के अपने आप को पानी में देख रहा होता है एंड वो कहता है मैं कितना स्ट्रॉन्ग एंड ह्यूज लग रहा हूँ, अब मैं किसी को भी इजीली मार सकता हूँ, लेकिन मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है, शायद मेरे पे अभी खुद की रिकवरी करने की टेक्निक नहीं है। एंड तभी इलूसिया की नजर जाती है एक फ्लावर पे और वो अपने आप से बोलता है मैंने आज तक कभी फूलों की टेंशन नहीं ली, सो आज कैसे? और तभी इलूसिया का सिस्टम बताता है कि इस फ्लावर का नाम है इलूसिया, जिसकी रैंक है D+। और इलूसिया इस बात को देख के हैरान हो जाता है, वो कहता है ये तो मेरा नाम है। एंड सिस्टम आगे और डिफाइन करता है कि ये फूल उसी जगह पे उगता है जहाँ पे मॉन्स्टर्स होते हैं और तभी ये फूल बहुत कम जगह पे पाया जाता है। एंड फूल की लैंग्वेज में इलूसिया का मतलब है ब्रेवरी, करेज एंड हीरोइज्म। एंड तभी इलूसिया मीरिया के साथ बीते हुए मोमेंट्स को याद करता है जब उसे मीरिया ने कहा था कि तुम तो एक हीरो, तुम्हारा नाम इलूसिया ठीक रहेगा ना, तुम्हें ये नाम अच्छा लगा। और तभी इलूसिया अपने प्रेजेंट मोमेंट में वो बातें सोच के रिग्रेट करता है एंड तेज की चिल्लाता है और कहता है कि मेरे को ये नाम नहीं चाहिए, मेरा ये नाम मिटा दो। और सिस्टम बोलता है कि एक बार जो तुम्हारा नाम कंफर्म हो गया वो चेंज नहीं हो सकता। इलूसिया कहता है कि सच में तुम्हें लगता है मैं इस नाम के लायक हूँ, इस नाम का मतलब है हीरोइज्म, और तुम्हें लगता है कि मैं एक हीरो हूँ, मैं तो एक मॉन्स्टर हूँ, मैं इस नाम के लायक नहीं हूँ। सिस्टम दोबारा बोलता है कि एक बार जो तुम्हारा नाम कंफर्म हो गया वो चेंज नहीं हो सकता। आखिर में इलूसिया थक हार के जमीन पे लेट जाता है एंड सैड वॉइस में बोलता है कि मेरे को ये सब नहीं बनना था, मैं ऐसा क्यों बन गया, मैं आखिर इस दुनिया में आया ही क्यों? तभी उसे किसी की झाड़ियों में से आने की आवाज सुनाई देती है और वो इस बात को इग्नोर कर देता है, वो कहता है कोई भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। एंड यहीं पे एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 11 एंड 12 एक साथ डालूंगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो करो लाइक और आगे के एक्सप्लेनेशन सुनने हैं तो चैनल को करो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि कोई भी एक्सप्लेनेशन डलते ही सबसे पहले तुम्हारे पे आए। और हमेशा याद रखना, टेक केयर ऑफ योर सराउंडिंग्स एंड ऑलवेज हेल्प नीडी वंस, स्पेशली एनिमल्स। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।